के बिल्कुल अपना विश्वास लेकर आए हैं गोपाल शर्मा। देखिए, विश्वास तो हमको था ही, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, खेल के साथ साथ खेल में एक चीज है, हुनर के साथ साथ लक का होना भी बहुत जरूरी है, जो मैं सोचता हूं कि हमारे साथ लक साथ नहीं दिया है। कोई बात नहीं गोपाल भाई, आप एक बार रनर अप रहे हैं, एक बार विजेता रहे हैं। इस बार आप हालांकि अभी टूर्नामेंट में बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। और आपके खिलाड़ी निश्चित ही काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। और आपने कहा कि आप बेड लक है, तो क्या होता है कभी कभी खेल में हम खिलाड़ियों को जान नहीं पाते और उनका क्रम और उनकी बॉलिंग के बारे में नहीं जान पाते, जिसके कारण हमको हार का सामना पड़ता है गोपाल शर्मा। नहीं, वैसे लक नहीं है बोलना गलत होगा, लक अभी भी है हमारे साथ। हम अगर आज 80 रन से जीतते हैं या 11 ओवर में चेस कर लेते हैं तो हमारी संभावनाएं बनी हुई हैं, और हमारे खिलाड़ी चाहेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि दौड़ में बने रहें। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप जिस तरह से आपने कॉन्फिडेंस दिखाया है, आपके खिलाड़ी आपके भरोसों को नहीं तोड़ेंगे और निश्चित ही 80 रनों की जीत यहाँ पर हासिल करेंगे। और सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में आदरणीय रामू चाचा जी भी हैं, इस समिति के अहम सदस्य हैं। और साथ ही साथ गोपाल चाचा जी, उन्होंने पूरा भोजन का व्यवस्था अपने सर पर उठा रखा है और उनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त है। और साथ ही साथ मेरे बड़े भैया हरिकेश निर्मलकर जी, जिनका विशेष सहयोग इस आयोजन में रहता है। तो हरिकेश भैया, आप शुरू से इस ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, जब से मैं छोटा था तब से मैं आपको देख रहा हूं और मोहब्बतें टीम की ओर से आप क्रिकेट खेलते थे। आज भी वो दिन मुझे याद है जब आपने मुझे मौका दिया था। आज स्थिति ऐसे है कि खेलने के साथ साथ अब ये आयोजन अपनी भव्यता को और अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे हरिकेश निर्मलकर जी, बड़े भैया? निश्चित ही हमारे यहाँ आयोजन पूरे महासमुंद जिले के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। यहाँ पे आने के लिए हर खिलाड़ी अपना विशेष समय निकालते हैं और ये आयोजन इसलिए जो है खिलाड़ी यहाँ आकर अपना अच्छा से अच्छा खेल का प्रदर्शन करते हैं और अपनी टीम को विजेता बनाते हैं। निश्चित ही हमारा यह आयोजन अंजय भाई पूरे पिथौरा के लिए प्रतिवर्ष होना चाहिए और इससे अधिक अधिक स्थानीय खिलाड़ियों को भी मौका मिलना ही चाहिए। बिल्कुल हरकेश, आपने सही कहा, ये टूर्नामेंट हर वर्ष आयोजित होना चाहिए। और आप लोग अगर जैसे यंग खिलाड़ी आगे आएंगे तो निश्चित ही ये टूर्नामेंट हर वर्ष यहाँ आयोजित किया जाएगा। और हमारे बीच में अतिथि का आगमन हो चुका है। मैं आपको बता दूं, हमारे आज के अतिथि के रूप में इस मंच पर विराजमान होंगे सांसद प्रतिनिधि रिक्की चावला जी, मनमोहन जैन जी, साथ ही साथ पार्षद वार्ड नंबर 4 के बहुत ही जुझारू पार्षद मन्नूलाल ठाकुर जी, और उनके साथ सबसे किशोर पटेल जी, मनमोहन जैन जी, इनकी उपस्थिति आज रहेगी। और यहाँ पर हमारे आज के एम्पायर की भूमिका पे रहेंगे उड़ीसा लेवल के नंबर 1 एम्पायर पाड़ी सर, जिनको कल बुलाया गया है और वो पहुंच चुके हैं आज के इस एम्पायरिंग के लिए। सर, बिल्कुल, वो उड़ीसा के लेवल 1 के एम्पायर है और उनकी बारीकी नज़र इस जगह पे रहती है टूर्नामेंट में, और वो काफ़ी खुश महसूस करते हैं अपने आप को जब इस टूर्नामेंट में शामिल होते हैं। और वो यहाँ पहुँच चुके हैं आज उनकी एम्पायरिंग यहाँ दर्शकों को देखने में। और मैं हमारे समिति के सदस्यों से करूँगा कि वो गेट के पास पहुँच जाए। ब्रिजेश ठाकुर जी, रोमन साहू जी, भोजराज सिन्हा जी, हरकेश भैया, डिगेश पटेल, जो कि बहुत ही होनहार युवा हैं और इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और यहाँ पर आदरणीय रमेश श्रीवास्तव सर का आगमन हुआ है, और पोलेस मिश्रा जी और चिंटू। आपको बता दूं, इस ग्राउंड में जो ट्रैक्टर चलाया गया है चिंटू के द्वारा, और हमारे बीच में दोनों ही टीम के कप्तान यहाँ पर मौजूद हैं। चिरंजीवी सिन्हा जी, आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ पर आएंगे। और शर्मा कोको कोला के कप्तान, रोमन थोड़ा साइड लाइव चल रहा है, शर्मा कोको कोला के कप्तान यहाँ पर आ जाएंगे। अविनाश पटेल जी, दोनों ही टीम लाइन अप हो जाए, अतिथि पहुंचने वाले हैं। अविनाश पटेल जी आप यहाँ पर आइए। और चिंटू, अविनाश पटेल और चिंटू आ जाएं यहाँ पर। और गौतम साहू जी हमारे बीच,
वो त्रिदेव 11 के फ्रेंचाइजी हैं और उनकी टीम आज यहाँ पर शर्मा कोका कोला से भिड़ेगी। तो निश्चित ही गौतम आपसे जानना चाहेंगे पाड़ी सर, माकुड़ सर, आप भी यहाँ आएंगे। कि ये जो टूर्नामेंट है इसमें आपकी टीम आज यहाँ पर उतरने वाली, एक मैच आप जीत चुके हैं और यह दूसरा तीसरा मैच है आपका, क्या अनुभव करते हैं? जी सर, आज हम लोग जीत के हिसाब से उतरे हैं मैदान पर और हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है और बिल्कुल आज मैच हम लोग जीतेंगे बिल्कुल। बेस्ट ऑफ लक आपको, ऐसी भावनाएं आपकी हो तो आपकी टीम आपको जरूर निश्चित जीत देगी। और हमारे बीच है कैप्टन अविनाश पटेल, वो शर्मा कोका कोला के कैप्टन है। अविनाश, कल आप लोग मैच हार गए और 2 मैचें आप हार चुके हैं। आज आपको जीतना, जैसा कि आपके फ्रेंचाइजी ने बताया कि 80 रनों का टारगेट से जीत हासिल करेंगे, तो वो मैच में बने रहेंगे, क्या कोशिश है आपकी? जी सर, हमें पिछले जो मैच हुए 2 मैच, उसमें हमारा लक और हमारा खेल बहुत ही खराब रहा, उस वजह से हम उसको जीत नहीं पाए। लेकिन निश्चित ही हम आज पूरी कोशिश करेंगे कि आज हम एक बड़े मार्जिन से जीते और जो हमारी जो रेस है आगे मतलब क्वालिफाई करने के लिए वहाँ पर पहुँचने का हम लोग पूरा मतलब प्रयास करेंगे। बिल्कुल अविनाश, आपके फ्रेंचाइजी काफ़ी ऊर्जावान है और उन्होंने बिल्कुल आपको भरोसा दिया है कि हम यह मैच जीतेंगे और अब मैच में बने रहेंगे। तो निश्चित ही आपको उनको यह तोहफा आज देना होगा कि वो मैच जीतें और मैच में बने रहें। अविनाश, आपका नाम? मानस साहू हमारे बीच है, अग्रवाल, मानस अग्रवाल, हाँ, मनीष अग्रवाल के सुपुत्र। और मानस, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी तो इस उम्र में यहाँ क्रिकेट के साथ जुड़ गए और आपने जो जर्सी पहनी है त्रिदेव की, तो मुझे लगता है आप काफी त्रिदेव के प्रशंसक हैं। प्लेइंग 11 में इनका नाम है, अरे वाह, बहुत बढ़िया। अरे और आज आपकी टीम यहाँ जीतेगी तो आप चीयर अप करेंगे उनको आज? अरे स्कूल जाना चाहिए आपको, मैच जिस दिन रहेगा वो आपको बुला लिया जाएगा। मैं स्कूल जाना जरूरी है। जाते हो डेली? ओ मतलब गलत बोल रहे हैं। अच्छा, और हमारे बीच में अतिथि का आगमन हुआ है, पौलस मिश्रा जी, भोजराज सिन्हा जी, शैलेंडर सिन्हा जी, सभी समिति के सदस्य, रमेश सर हमारे आज के समिति रहेंगे। समिति के में जो आ रहे हैं अतिथि के रूप में मनमीत सिंह, रिक्की छाबड़ा जी, मनमोहन जैन जी, मन्नूलाल ठाकुर जी, किशोर पटेल जी, 18 साल का जी। समिति के जितने भी सदस्य हैं कृपया बहुत बढ़िया खिलाड़ी है अविनाश रोहन साहू जी, मैं बिट्टू सेन जी कराएंगे आज। ठीक है राहुल, आपका ऊर्जा देख के मुझे ऐसा लगता है क्रिकेट प्रणव के लिए घोष आप जी, जैसे उनका भी बच्चों की आगमन जरूरत हुआ है। है। गेट से लेना। रिक्की चावला, मनमोहन जैन, मन्नू ठाकुर और किशोर है। और दोनों ही टीम अपने लाइनअप हो जाए। हमारे अतिथि यहाँ पहुंच चुके हैं। आपसे परिचय प्राप्त करने के पश्चात बिना विलंब के यह मैच चालू कर दिया जाएगा। और आगे की जानकारी के लिए रमेश। यंग क्रिकेट के द्वारा आयोजित T20 मैच का आज चौथा दिन और हमारे अतिथियों का आगमन यहाँ पर हो चुका है और थोड़ी देर के पश्चात यहाँ पर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। शानदार यह आयोजन हो रहा है, एक तरफा मैच कभी भी नहीं गया है और हर क्षण कौन सा टीम भारी होगा ये बताता जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन मैच का प्रदर्शन यहाँ पर होता हुआ, सभी खिलाड़ी और सभी टीम बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अच्छा खेल खिलाड़ी खेले और अपने सही खेल का प्रदर्शन यहाँ पर करें।
यंग क्रिकेट द्वारा आयोजित 61,000 रुपये का पहला पुरस्कार और द्वितीय पुरस्कार 31,000। व्यक्तिगत पुरस्कार भी यहाँ पर विभिन्न व्यक्तिगत पुरस्कार, साथ ही साथ दर्शकों का भी यहाँ पर पुरस्कार दिया जा रहा है। जो अच्छा कैच लेते हैं, बाउंड्री के पार छक्का लगता है, उसे कैच लेते हैं तो उसे भी इनाम दिया जा रहा है। तो हमारे बीच में यहाँ पर महासमुंद लोकसभा सांसद प्रतिनिधि मनमीत साबड़ा जी, मनमोहन जैन जी, किशोर पटेल जी का आगमन यहाँ पर हुआ है। चोला मंडल के हमारे शंकु बेटा का भी आगमन हुआ है। और अच्छे कमेंटेटर मंच से बहुत दूर रहते हैं, आजकल सिर्फ बिजी रहते हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन आज समय निकाल कर यहाँ पर रहें और यहाँ पर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। और पिथौरा वाले हमारे प्रशांत पांडे जी का भी आगमन हुआ है। जबरदस्त यहाँ पर प्रशांत पांडे जी वीडियो बनाते हैं और मिक्सिंग करके जिस प्रकार से वीडियो यहाँ पर लोगों को परोसते हैं, निश्चित ही वहाँ पर लोग बहुत ही प्रशंसा करते हैं उनकी मिक्सिंग में। कितना ज़बरदस्त उनके द्वारा एक एक वीडियो को एडिट किया जाता है और अच्छे तरीके से इस वीडियो को वायरल किया जाता है। पिथौरा वाले के नाम से जाने जाते प्रशांत पांडे जी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। आज एम्पायरिंग में पाठी सर भी आए हुए हैं उड़ीसा से और अभी यहाँ पर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए तृतीय 11 के खिलाड़ियों से और ये तीसरा मैच है इन दोनों टीम का। मानस मानस चलना भाई, टास्क करवाने यार। अरे काटो, टास्क जीते कर भी पहला टास्क जीता था क्या? हाँ हेड आया है यहाँ पर और टॉस जीता है राहुल चौधरी शर्मा कोका कोला के। तो राहुल आज मैच जीतने का पूरा प्रयास करेंगे? हाँ, अपना बेस्ट देना है और 240 तक बनाना है हम लोग को और अपना बेस्ट और पहले बैटिंग करेंगे। पहले बैटिंग करेंगे और 240 रन का टारगेट देंगे और अपना बेस्ट देंगे। ये बहुत अच्छी बात बोली कि आपने कि हम अपना 100% देंगे। निश्चित ही अगर आप अपना 100% देंगे तो मंजिल दूर नहीं है। हमारे बीच है मानस अग्रवाल जी। क्या रणनीति लेके आए मानस? हम लोग अगर टॉस जीते तो पहले बॉलिंग ही लेते और हम लोग इनको 80 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे और हम लोग हमारा पूरा बेस्ट देंगे। देख रहे हैं आप दोनों ही अंडर 90 के बच्चों का कॉन्फिडेंस। उनने कहा कि हम इनको 80 के अंदर रोकेंगे और इनने कहा है कि 240 हम बनाएंगे। तो बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस दोनों बच्चों का। और आइए अब राष्ट्रगान। हाँ डीजे वाले भैया राष्ट्रगान के लिए तैयार हमारे सभी खिलाड़ी। सावधान, ओके चालू।
माता की, भारत माता की। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया वो मंचासन हो। और दोनों ही टीम जिन्होंने बैटिंग ली है अपना ओपनर और जिन्होंने फील्डिंग मिला है जिन्हें, वो अपने फील्ड की सजावट कर लें। हमारे अतिथि आपके इस मैच का आनंद लें, जबकि दोनों ही टीम के अंडर 19 के खिलाड़ियों ने अपनी इच्छा यहाँ पे आपके सामने जाहिर की है और निश्चित ही उनका कॉन्फिडेंस बताता है कि आज का मैच काफी रोमांचक होगा यहाँ पर दोनों ही टीम के बीच। आज हमारे बीच इस 5वें दिन और 5वें दिन का यह पहला मैच शर्मा कोका कोला वर्सेस त्रिदेव 11 के बीच खेला जाएगा, जबकि त्रिदेव 11 ने एक मैच जीता है और यह उनका तीसरा मैच है, जबकि शर्मा कोका कोला अभी तक जीत से काफी दूर, लेकिन आज उनको यह मैच जीतकर अपने आप को इस टूर्नामेंट में बनाए रखने के लिए यह मैच जीतना बहुत ही जरूरी। हमारे अतिथि आज के माननीय श्री मनमीत छाबड़ा रिक्की, सांसद प्रतिनिधि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र, और हमारे बीच आज अध्यक्षता की और रामू चाचा जी, राजकुमार पॉलेस युवराज, मिश्रा, हरकेश भैया, भोजराज सिन्हा कृपया मंच पर आएंगे। खालसा भाई, राजकुमार युवराज भी मंच पर आ जाए। राजकुमार युवराज, अतिथियों का भी स्वागत होगा सर। और हमारे हरकेश निर्मलकर, रामू तिवारी। आज जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे माननीय अतिथि रिक्की छाबड़ा जी, सांसद प्रतिनिधि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र, अध्यक्षता करेंगे। हमारे बीच मनमोहन जैन, भाजपा युवा प्रकोष्ठ व्यापार संघ, और हमारे बीच भाजपा नेता किशोर पटेल जी यहाँ पर मौजूद हैं, वो आज के विशेष अतिथि। हमारे बीच राजकुमार विशेष अतिथि के रूप में विराजित हैं। मैं सबसे पहले आज इस उद्घाटन बेला में हमारे बीच प्रणव घोष भी आए हुए हैं, काफ़ी अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं, वो भी आज इस विशेष अतिथि के रूप में हमारे मंच पर मंचासीन है। मैं सबसे पहले आज के स्वागत के लिए अंजय सिन्हा को, हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री रिक्की छाबड़ा जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। अंजय सिन्हा। आज के इस मैच की अध्यक्षता कर रहे हमारे मनमोहन जैन युवा प्रकोष्ठ, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच खालसा, उनका स्वागत पुष्पहार से करेंगे। मनमोहन जैन आज की अध्यक्षता कर रहे। हमारे बीच उपस्थित हैं भाजपा नेता किशोर पटेल, उनके भी स्वागत के लिए मैं हमारे आज के भोजन प्रभारी अभी तक के रामू तिवारी से कहूंगा कि वो उनका पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित हैं प्रणव घोष, उनके स्वागत के लिए मैं हरकेश को आमंत्रित करूंगा कि वो प्रणव घोष का पुष्पहार से स्वागत करें। और हमारे बीच है पत्रकार साथी राजकुमार, उनका पुष्पहार से स्वागत करेंगे हमारे युवा खिलाड़ी जय। हमारे बीच हैं युवराज चौहान जी, उनका भी मैं पुष्पहार से स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। रामू तिवारी, हमारे भोजन प्रभारी युवराज चौहान। तो दोनों ही टीम जल्दी से जल्दी अपनी ओपनर बल्लेबाज और फील्ड की सजावट यहां पे कर ले। जैसा कि आज जानते हैं कि आज मैच काफी रोमांचक होना है। दोनों ही टीमें इसमें फाइनल अपने मैच में बने रहने के लिए यह मैच उनके लिए जीतना बहुत जरूरी है। और सर आपको मैं बता दूं कि हमारे बीच में आज आदरणीय बड़े भैया रिक्की चावला जी, आदरणीय बड़े भैया मनमोहन जैन जी, जिनका सहयोग हमेशा से हमें मिलते आ रहा है, और मैं प्रिय अति प्रिय भैया किशोर पटेल जी आज इस मंच की गरिमा और विराजमान हैं। तो आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। और
खिलाड़ियों के उद्बोधन के लिए आदरणीय मैं रिक्की भैया जी से निवेदन करना चाहूंगा कि खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए 2 शब्द रिक्की भैया जी। आज पिथौरा नगर में यंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खेल क्रिकेट यहाँ पर खेला जा रहा है। निश्चित ही मतलब क्षेत्र में ऐसा उत्सव, क्रिकेट उत्सव शायद ही कहीं देखने को मिलता है। ये हमारे अंजय भाई के अथक प्रयास का नतीजा है। आप सभी देख पा रहे हैं पिथौरा लगातार खेल के क्षेत्र में अग्रणी होते जा रहा है। पहले भी अग्रणी रहा है, उसी गतिविधि को अभी नए आयाम दे रहे हैं हमारे युवा साथी अंजय। और मैं देख रहा हूं कि बहुत ही जल्द पिथौरा का नाम जिला, देश ही नहीं, मतलब बहुत ही बड़े स्तर पे पिथौरा का नाम आगे उज्जवल हो रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। कहीं बाहर हम जाते हैं तो वहाँ चर्चा होती है, भैया पिथौरा में रहते हो आप, पिथौरा में बहुत खेल होते हैं, यहाँ क्रिकेट होता है, यहाँ वॉलीबॉल होता है, यहाँ फुटबॉल होता है। पिथौरा का नाम खेल के जगत में एक अलग ही स्थान बना चुका है और ये बहुत ही अच्छा अवसर है। आप सभी खिलाड़ियों को अच्छा मंच दे रहे हैं। मैं सभी खिलाड़ियों से बोलना चाहता हूँ कि वे खेल भावना से खेलें, हार जीत लगी रहती है, सभी खेल भावना से खेलें और अच्छे से खेलें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रिक्की भैया। और हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय बड़े भैया मनमोहन जैन जी भी इस मैच को देख रहे हैं और आज अतिथि के रूप में विराजमान हैं। तो आशीर्वचन के लिए मनमोहन भैया जी को मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। मनमोहन भैया 2 शब्द। पिथौरा में जी मनमोहन भैया जी बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही शांत मिजाज के हैं, शांत रहते हैं, ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनका सहयोग हमेशा से मिलते आ रहा है। तो जी, तो हमारे बीच में मेरे बड़े भैया किशोर पटेल जी भी मौजूद हैं। तो खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए किशोर भैया जी, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, उत्साहवर्धन के लिए किशोर पटेल जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। बड़े भैया। आज पिथौरा मैदान में यंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में एक बहुत शानदार क्रिकेट खेला जा रहा है। मैं दोनों टीम के समस्त खिलाड़ियों को और क्रिकेट क्लब के जितने भी सहयोगी, हमारे भाई अंजय सिन्हा जी, आपके रमेश भैया जी और सभी का मैं हृदय मन से धन्यवाद देता हूं। ऐसे खेल हमेशा चलता रहे, खेलता रहे। और बाकी रिक्की भैया जी सारे चीज बोल दिए, मेरे को बोलने का बचा नहीं है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर भैया। और मैच प्रारंभ होता हुआ आज का यह मैच त्रिदेव 11 वर्सेस शर्मा कोको कोला के बीच चलता हुआ। भैया मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने एक सपना देखा था एक ऐसा आयोजन कराने का जिसकी भव्यता पूरे छत्तीसगढ़ में फैले, और आज निश्चित तौर पर आप जैसे अतिथि यहाँ विराजमान है और आपके वजह से और आपके सहयोग से यह आयोजन हो रहा है। और यह सफलता की अग्रिम श्रेणी और ऊंचाइयों को हर समय आने वाले वर्षों में इस पिथौरा का नाम गौरव के रूप में, सम्मान के रूप में और खिलाड़ियों के लिए यह पिथौरा का मंच सदैव यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। डीजे वाले भाई एक बार आईपीएल धुन बजा दे भाई, जोरदार। जी डीजे वाले आईपीएल धुन जल्दी से। बिट्टू सेन जी, पोलेश मिश्रा, बिट्टू हुसैन को भेजिए, एक कर्मचारी को भेजिए चाय के लिए। जल्दी बजा। चाय के लिए पोलेश भेज दीजिए उनको 5 चाय। अरे जी सुरेश ठाकुर सर संचालन करिए। हाँ धन्यवाद अंजय। और पहली गेंद फेंकी जाएगी, निश्चित ही टाइम नोट कर लिया गया है। पहली गेंद के लिए तैयार।
नो बॉल का इशारा वहां पर। और सुरेश ठाकुर सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उड़ीसा लेवल के सबसे फेमस एम्पायर चूड़ामणि पाड़ी जी आज के एम्पायर के रूप में यहाँ मौजूद हैं। सुरेश सर और माकुड़ सर वहां पर आप। हाँ बिल्कुल, पानी सर और माकुन सर काफी मंजे हुए। पटकी हुई गेंद 60 पिच और कमर की ऊंचाई तक उठी, धीरे से प्लेस किया पॉइंट की दिशा में। वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं और अपनी टीम का खाता खोला और अपना खाता खोला योगेश पटेल। काफी धुआंधार बल्लेबाज, निश्चित ही पॉलेश मिश्रा जी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं योगेश पटेल। 1 रन से खाता खोला, फ्री हिट था लेकिन 60 पिच गेंद जिसका फायदा नहीं उठा पाए योगेश। 60 पिच गेंद कमर की ऊंचाई तक आई, वहां धीरे से प्लेस करना पड़ा। निश्चित ही नितेश की तारीफ करनी जाएगी कि उन्होंने ये फ्री हिट को बिल्कुल अच्छी गेंद, लेकिन इस बार नितेश की वापसी की, वहां पर नितेश ने स्टंप के ऊपर से निकल गई गेंद। निश्चित ही काफी अच्छी गेंदबाजी, पतले दुबले छरहरे बदन के नितेश अगली गेंद लेकर आएंगे। और अब जबकि स्ट्राइक पर आ गए हैं शैलेन सिन्हा, ओपनर। केन अंदर में रखा हुआ, खिलाड़ियों को भेजिए, निकाल लेंगे। पटकी हुई गेंद अंदर की तरफ आई, खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा में। निश्चित ही गेंद आउट स्विंग हो रही है वहां पर और आउट स्विंग कराने के लिए वो लेग स्टंप का सहारा ले रहे हैं। हवा भी काफी इनका साथ दे रही है। गेंद लेग स्टंप पे टप खाने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ आई। निश्चित ही शैलेन ने अपना जो पोजीशन था वो लेग साइड में खेलने का बनाया था। वीडियोग्राफी वाले कैमरा वाले ये लेकिन 11 है कि नहीं आपके पास? लेकिन वो आउट स्विंग के लिए बाहर निकली, जिसके कारण उन्हें थोड़ी सी वहां पर परेशानी हुई खेलने में। नितेश पुनः तैयार, शैलेन पुनः तैयार। अभी तक 1 रन, पहला ओवर जारी। अच्छी गेंद इस बार, लेकिन बेहतरीन शॉट वहां पर शैलेन सिन्हा के द्वारा। जान रहे थे कि ऑफ कटर गेंद है, ये आउट स्विंग होगी, बाहर की तरफ निकलेगी। बैक फुट पर गया, बल्ला खोला, खेल दिया और निश्चित निर्धारित 2 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 3, जबकि ये पहला ओवर जारी का 4 रन। अच्छा एक वाइट, एक नो बॉल थी, 4 रन और काफी खुशनुमा माहौल यहाँ बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल। खिली हुई धूप, नितेश राउट ऑन द विकेट। अच्छी गेंद, लेकिन इस बार नितेश की यही लाइन लेंथ अगर रखनी है उन्हें तो निश्चित ही काफी परेशानी होगी शर्मा कोका कोला को। अच्छी गेंदबाजी वहां पर नितेश के द्वारा, लेकिन उतने ही मंजे हुए शैलेन सिन्हा। अभी अभी कस्तूर बोर्ड ने उन्होंने उस बोर्ड में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। पुनः एक बार नीतीश के सामने नॉन स्ट्राइक पर है योगेश। पटकी हुई गेंद इस बार भी सीने की ऊंचाई तक उठी। बाकी काम विकेट कीपर के माध्यम से। विकेट कीपर योगेश अग्रवाल और ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति पर 4 रन बिना कोई नुकसान के शर्मा कोका कोला। जबकि दूसरी तरफ बॉलिंग का भार लिए हुए हैं त्रिदेव 11। अब जबकि यह दूसरा ओवर जारी, काफी तेज हवा यहां चलती हुई और बॉलर्स के लिए काफी संभावनाएं बनती यहां पर। जब ऐसी हवाएं चलती है तो निश्चित ही उसका कुछ फायदा वहां पर नितेश की गेंदबाजी पे देखने को मिला। अब देखना है, बॉलर्स वहां पर आए हैं जतिन और सामना करेंगे वहां पर योगेश पटेल। योगेश पटेल आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और निश्चित ही अभी जबकि घेरे के अंदर है सभी खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी केवल घेरे से बाहर रहते हैं, तो इस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी निश्चित ही एक अच्छा स्कोर देगी शर्मा कोका कोला को। योगेश तैयार, जतिन तैयार। फुल टॉस बनाकर खेला वहां पर, गेंद जारी मिड विकेट की दिशा में और गेंद 4 रन के लिए मिसफील्ड हुआ।
और निश्चित ही अच्छी बल्लेबाजी योगेश पटेल के द्वारा वहां पर फुल टॉस बनाया, गेंद को सीधे मिड विकेट की दिशा में खेला, 4 रन बटोरे, स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। और ये गेंद बहुत बाहर थी लेग स्टंप के, गेंद जारी फाइन लेग बाउंड्री की दिशा में। सुरेश सर, और मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे बीच में व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर का, हमारे बीच में स्पेशल रायपुर से समय निकाल कर आए हैं मेरे बड़े भैया शंकु घोष जी, जिनकी कमेंट्री आज दर्शकों को सुनने को मिलेगा। बहुत दिनों से मांग था लोगों का कि शंकु भैया को कमेंट्री के लिए आप बुलाइए, और उनके द्वारा हर एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ियों को 300 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है शंकु घोष जी के द्वारा। सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया, उनका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। और जतिन की ये गेंद धीरे से प्लेस किया, अभी उन्होंने थोड़ी सी लाइन लेंथ उनकी चुकी, वाइट बॉल लेग स्टंप के बाहर, और उस बीच दौड़कर रन पूरा किया। और ये गेंद लेग स्टंप पर पुनः फ्लिक कर दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए योगेश पटेल, आक्रामक बल्लेबाजी। और दूसरे ओवर जारी है, यहां पर स्कोर है 15 रन बिना कोई नुकसान के शर्मा कोका कोला। जबकि दूसरी टीम है त्रिदेव 11, मनीष अग्रवाल, शैलेंद्र सेना, गौतम साहू। फिर एक बार लेग साइड पर, और ये मिस फील्ड, वहां पर गेंद जारी है पुनः एक बार स्क्वायर बाउंड्री की दिशा में, लेकिन जैसे तैसे करके गेंद रुक गई वहां पर, लेकिन काफी समय था योगेश के पास, 2 रन दौड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाज ने। 17 रन बिना कोई नुकसान के शर्मा कोका कोला। ऐसी ही बल्लेबाजी करनी होगी अगर यह मैच उन्हें जीतना है और टूर्नामेंट में बने रहना है। निश्चित ही आज कुछ कर गुजरने की बात रख के आए हैं शर्मा कोका कोला के बैट्समैन जतिन, और सामने है इस बार योगेश। लेग स्टंप की गेंद अगर उन्हें मिलती तो बराबर उस पर शॉट खेलते हैं, और इस बार पुनः वही शॉट, लेकिन 4 रन। निश्चित ही पैरों पर गेंद थी। और ये गेंद कैच हो सकता था वहां पर। 25 रन, 25, 2 ओवर 25 रन। और इस ओवर में 21 रन आए, जतिन के इस ओवर में 21 रन आए हैं, जिसकी बदौलत 25 रन बिना कोई नुकसान के शर्मा कोका कोला। हमारे बीच आ गए हैं कौवा कूड़ा के कमेंटेटर रामलाल पटेल जी, मैं उनका इस मंच पर स्वागत करता हूं, और उनके जोरदार कमेंट्री आपको वहां पे थोड़ी देर में सुनने मिलेगी। अब जबकि 25 रन बन चुके हैं बिना कोई नुकसान के शर्मा कोका कोला, और अब सामने आ गया शैलेंद्र सिन्हा, रितेश महंती। पुनः पटकी हुई गेंद, इस बार बहुत ऊंची वाइड बॉल का इशारा वहां पर, इतनी ऊंचाई थी गेंद में कि वाइड बॉल। और आगे की कमेंट्री के लिए रामलाल पटेल।
धन्यवाद ठाकुर सर और साथ ही सभी दर्शकों, खिलाड़ियों और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। और बहुत ही अच्छी गेंद थी इस बार, कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर है शर्मा कोका कोला का 26 रन बिना कोई नुकसान के। योगेश 19 रन पर खेल रहे हैं। और ये कट होकर के गई है थर्ड मैन की दिशा में। फील्डर मौजूद है, केवल एक ही रन मिलेगा। और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, साथ ही अच्छी गेंदबाजी। हालांकि 27 रन बन चुके हैं, 11.57 का करेंट रन रेट है इस समय। रितेश राइट आर्म ओवर द विकेट और बड़ा हिट करने का प्रयास। बल्ले और विचारों दोनों को चकमा देते हुए गई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। रितेश मोहंती कांटाबांजी से बिलोंग करते हैं। अभी तक केवल 6 रन दिए हैं, दूसरा ओवर चल रहा है रितेश का। योगेश पटेल और बहुत ही अच्छी गेंद। दो गेंद शेष मेरे ख्याल से। सत्रह गेंदों में 27 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है योगेश पटेल और शैलेंद्र के बीच में। योगेश पटेल 4 चौके लगाकर खेल रहे हैं और फिर से वही अंदाज में खेलना चाहते थे। बॉलर बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। केवल 2 ही रन दिए इस ओवर में, एक वाइड और एक बैट से। फिर से तैयार योगेश पटेल, बहुत ही जबरदस्त हिटर के नाम से जाने जाते हैं। और इसे खेला कवर की दिशा में, फील्डर मौजूद, फील्ड किया गया, ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति पर 27 रन बिना कोई नुकसान के। शर्मा कोका कोला का स्कोर। प्रणाम पिथौरा की इस पावन धरती को बारंबार प्रणाम करते हुए मैं प्रणव घोष आप सभी के बीच, और मैं प्रणाम करता हूं मेरे आदरणीय गुरु श्री रामलाल पटेल जी, सुरेश ठाकुर जी और रमेश श्रीवास्तव जी जो अभी कमेंट्री की भूमिका में हैं। इन सभी को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी को बता दूं कि यंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में आयोजित यह टूर्नामेंट, जिसको हम आप सभी बड़े मजे से देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है अंजय और उनकी पूरी टीम ने। सभी बधाई के पात्र हैं। और यह जो मैच चलता हुआ त्रिदेव 11 और शर्मा कोका कोला के बीच में, जिसमें टॉस जीतकर शर्मा कोका कोला ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है और 3 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर बताएंगे रामलाल सर। 27 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के। 27 रन बन चुके हैं बिना किसी विकेट के नुकसान के। धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर योगेश पटेल और शैलेंद्र। और अगला ओवर लेकर आ रहे हैं मेजर हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जेपी मिश्रा, बड़े भैया हैं। और बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी इस वक्त मैदान में, कलीम खान, गौतम साहू, योगेश अग्रवाल, चिंटू सिन्हा, जेपी मिश्रा, योगेश पटेल, शैलेंद्र, बाकी जो बाहर से आए हुए हैं भाई लोग वो भी हमारे खिलाड़ी। तो बहुत ही अच्छा यह टूर्नामेंट चलता हुआ और आप सभी के मनोरंजन के लिए आयोजित यह टूर्नामेंट अपने आप में बहुत ही ख्याति प्राप्त कर चुका है।
चूंकि अभी मैं कुछ दिन बाहर प्रवास पर था, तो जगदलपुर में भी इस टूर्नामेंट आयोजन का बात चल रहा था और वहाँ भी लाइव देख रहे थे हम लोग। तो बहुत ज़्यादा बधाई अंजय, पोलिस, नवीन और पूरे यंग क्रिकेट क्लब को। राइट आर्म ओवर द विकेट, फ्लाइटेड गेंद थी जिसे खेल दिया है डीप स्क्वायर, लेकिन इस समय दंदनाते 4 रनों के लिए गई गेंद। गूंज गई, चैन गया, प्यास जगी, दर्द उठा, बात बढ़ी, किसको पता किसको खबर, इश्क हुआ, इश्क हुआ, इश्क हुआ, हेलो हेलो। और आप सभी को, आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में मेरे आदरणीय बड़े भैया उत्तम ठाकुर जी, जिनका विशेष सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है। उत्तम भैया, आपसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आएंगे। बहुत ही शानदार आयोजन होता हुआ, और उत्तम भैया कृपया मंच पर आएंगे, जिनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। शंकु भैया, मैं आपको बता दूं उत्तम भैया के बारे में। और फिर से फुल टॉस की गेंद, जिसे अच्छी फील्डिंग कही जा सकती है। केवल एक ही रन, 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। उत्तम वासुदेव, कुल मिलाकर के स्कोर हो गया है शर्मा कोका कोला का 32 रन बिना कोई नुकसान के, जबकि चौथा ओवर चल रहा है। और हमारे मंच पर हमारे परम आदरणीय संजय, इस बार हवा में गेंद और ये कैच पकड़ लिया गया। विकेट गंवा बैठे अविनाश पटेल जा रहे हैं अब उनका स्थान लेने के लिए। और आज सुबह शर्मा कोका कोला ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यदि अविनाश पहले ही गेंद पर छक्का लगाते हैं तो 1000 रुपए का पुरस्कार भीमा और भोज के द्वारा दिया जाएगा। उत्तम वासुदेव जय माता दी भाई का, और हमारे परम आदरणीय संजय रौतिया भी आ चुके हैं मंच पर। कोमल चौबे महाराज जी से भी निवेदन, मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। जेपी मिश्रा जी की ये बॉल, अभी अभी एक विकेट का पतन हुआ है शर्मा कोका कोला टीम का। जेपी मिश्रा और पटेल सर, आपको बता दूं स्ट्राइक पर है बबलू। फिर से फुल टॉस गेंद और इस पर जबरदस्त प्रहार, 4 रनों के लिए गई गेंद मिड विकेट पर। और इस तरह से शर्मा कोका कोला का स्कोर 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें फेंके हैं जेपी ने, जिसमें 3 फुल टॉस आए हैं और 2 चौके उस पे लगे हैं। विकेट का पतन जरूर हुआ था, पर वो दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। शर्मा कोका कोला के बल्लेबाजों पर खुलकर खेल रहे हैं। पहली बॉल का सामना किया बबलू ने और शानदार चौके में तब्दील किया उसे। अब फिर से सामना करेंगे जेपी की ये बॉल। और इस बार अच्छी गेंद आप स्टंप के बाहर। जेपी ने फील्ड में परिवर्तन किया है, एक डीप स्क्वायर लेग पर और एक लॉन्ग ऑन पर। केवल 2 ही खिलाड़ी 30 गज से बाहर, क्योंकि पावर प्ले चलता हुआ। और इस बार हवा में गेंद, लेकिन फील्डर से दूर, केवल 1 ही रन। और इस 1 रन के साथ शर्मा कोका कोला का स्कोर 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। करेंट रन रेट इस समय चल रहा है
2-5 का। इस हिसाब से प्रोजेक्टेड स्कोर यदि हम देखें तो 185 रन लगभग दिखाई दे रहा है। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शैलेंद्र 8 पर खेल रहे हैं, 9 गेंदों का सामना किया, केवल 1 चौका लगाया, जबकि अविनाश पटेल ने 5 रन बनाए हैं, 3 गेंदों का सामना किया है और 1 चौका लगाया है। योगेश 19 रन बना करके आउट हुए, 4 चौके शामिल थे उनमें। और अब आ रहे हैं बॉलर आदित्य, 5वां ओवर लेकर के आ रहे हैं। फील्ड में कोई तब्दीली नहीं। आदित्य, पहली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट। रामलाल पटेल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा जो लोहे का फ्रेम लगा हुआ है पीछे, उसके पीछे कृपया ना बैठे, उस दिन वो गिर चुका था। तो जो भी दर्शक वहां बैठे हैं, भोजराज सिन्हा जी, वो जो बैठे उनको वहां से हटा दीजिए, लोहे का फ्रेम गिर सकता है। बच्चे वहां पर बैठे हैं, कृपया हट जाइए वहां से, क्योंकि हवा आने से वो गिर जाता है। तो आपसे निवेदन है, वो समिति का जिम्मेदारी नहीं रहेगा। और उनके पीछे भी बाइक मत रखिए। जो भी व्यक्ति वहां उनके पीछे बैठे हुए वहां से कृपया हट जाएंगे, प्लीज, निवेदन है। इस निवेदन के बाद समिति का कोई रिस्क नहीं रहेगा। और ये जबरदस्त शॉट, निश्चित रूप से गई है गेंद, बाउंड्री लाइन को पार करेगी 4 रनों के लिए। बीसीसीआई लेवल 1 के अंपायर चूड़ामणि पाणी सर जी और विशंबर महाकुंड दोनों बीसीसीआई लेवल 1 के अंपायर हैं। और अगली गेंद, शर्मा कोका कोला का स्कोर 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5वां ओवर गतिमान है। अविनाश पटेल 5 पर खेल रहे हैं, 9 पर खेल रहे हैं, 5 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके लगा चुके हैं। फ्लाइटेड गेंद थी, बल्लेबाज खेलना चाहते थे लेकिन चकमा खा गए। अंजय भाई, आपको बता दूं, आपके इस टूर्नामेंट को हमारे पिथौरा के एक बहुत ही क्यूट बालक, दिग्गज बल्लेबाज प्रासु अभिनव जी बिलासपुर से लाइव देख रहे हैं और अभी वीडियो कॉल किए थे। और इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में जा रही है गेंद, फील्डर पीछे प्रोटेक्शन है, वहां पर केवल 1 ही रन मिलेगा। और इस 1 रन के साथ 42 रन शर्मा कोका कोला का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। और बहुत ज्यादा संख्या में वहां पर लाइव देख रहे हैं और अपने दोस्तों को भी दिखा रहे हैं वो, और बहुत बहुत बधाई दिए हैं आपको प्रासु अभिनव मिश्रा। और इस बार फिर से चकमा खा गए बल्लेबाज, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं आदित्य। फ्लाइटेड गेंद और साथ ही साथ टप्पा खाने के बाद हल्की सी स्विंग होती हुई। और अच्छी गेंद इस बार, धीरे से पुश किया है इसको, केवल 1 रन के लिए छोर बदल लिया है अविनाश ने। और ओवर समाप्त हुआ, 5 ओवर की समाप्ति पर शर्मा कोका कोला का स्कोर 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। करेंट रन रेट इस समय 8.60 का। धीरे धीरे रन रेट कम होता हुआ अब ये पावर प्ले का आखिरी ओवर देखते हैं। अविनाश फिर से। पटेल सर, हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही बड़े प्लेयर हैं अविनाश पटेल, और निश्चित ही इस पावर प्ले के अंतिम ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन खींचना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज। अभी स्ट्राइक पर हैं सैलू, नॉन स्ट्राइक पर आ गए हैं अविनाश। और रितेश मोहंती फिर से बॉलिंग मार पर, जबकि सैलू बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, स्ट्राइक पर हैं। थोड़ी सी फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है। इस बीच अनिमेश देविया का आगमन
जी मैं आपको बता दूं शंकु घोष जी अनिमेश डे जी के बारे में, इस आयोजन को कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और स्वर्गीय पी कुमार डे जी की स्मृति में उनके सुपुत्र अनिमेश डे जी के द्वारा बेस्ट बॉलर का खिताब 5100 रुपए उनके द्वारा रखा गया है खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए। और यहाँ पर रितेश मेहंती का बॉल सामना करेंगे अविनाश। बहुत ही और ये हवा में गेंद और ये खतरा हो सकता था लेकिन थोड़ी दूर, अन्यथा बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रितेश मोहंती के द्वारा। बहुत ही चुस्त खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, कलीम खान बिट्टू। और शंकु घोष जी मैं आपको बताना चाहूंगा इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे स्पॉन्सर आप देख सकते हैं, पूरा फ्लैक्स जिनका ग्राउंड में लगा हुआ है, GSMR सोलर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री गोविंद कुमार यादव जी, उनका विशेष सहयोग रहा है। अपनी घरों पर आप सोलर पैनल लगाइए और बिजली बिल से छुटकारा पाइए। पटेल सर। बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी गेंद काफी तेज गति से निकलती हुई विकेट कीपर ने गैदर किया। वापस अपने बॉलिंग बार पर आते हुए रितेश, केवल 6 रन दिए, तीसरा ओवर चल रहा है रितेश ने, तो पावर प्ले में इतना किफायती रन, यानी कि बहुत ही अच्छे बॉलर माने जाएंगे। बिल्कुल बहुत ही कंजूसी से रन दे रहे हैं। और इस बार कट होकर के जा रही थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर मौजूद है, फील्ड किया गया, केवल 1 ही रन मिलेगा। और इस 1 रन के साथ अभी स्कोर हो गया है शर्मा कोका कोला का 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही व्यस्तम क्षणों से समय निकालकर हमारे अतिथि मंच पर विराजित इस मैच का आनंद ले रहे हैं। सम्मानीय बड़े भैया मनमित रिक्की छाबड़ा जी, साथ में किशोर पटेल भैया और मनमोहन जैन जी जो इस मैच के अतिथि हैं, बैठकर लुत्फ लेते हुए। रितेश और इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास, लेकिन और पटेल सर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे बीच में जो अतिथि आज विराजमान है, रिक्की छाबड़ा जी, मनमोहन जैन जी, किशोर भैया, जिनकी गरिमामय उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है और इस मंच पर विराजमान है, उन्होंने खिलाड़ियों के लिए विशेष सहयोग समिति को प्रदान किया है। तो जितने भी अतिथि यहाँ आए हुए हैं और भैया जो आए हैं उनके तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने ऐसा सहयोग किया है जिनके लिए हम आयोजन समिति सदैव आपके आभारी रहेंगे। तो एक बार जोरदार ताली यहाँ पर रिक्की भैया, मनमोहन भैया और किशोर भैया के लिए। रितेश, और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, कंधे की ऊंचाई से बल्लेबाज की गई है गेंद, बिल्कुल। जी भोजराज सिन्हा जी कृपया ध्यान देंगे, अगला मैच आप लोगों का है। प्लेइंग 11 के तैयार कर लेंगे आप गौधाम वॉरियर्स, सौरभ मोनू जी, फ्रेंचाइजी, और साथ ही साथ जो आज मैच होने वाला है, बहुत ही शानदार मैच, दूसरा मैच खेला जाएगा सर। बिल्कुल, और फिर से रितेश की बहुत अच्छी गेंद, लेकिन हवा में इस बार जा रही है गेंद, बाउंड्री लाइन को जरूर पार करेगी और अंपायर का इशारा 4 रनों का। शर्मा कोका कोला का स्कोर 48 रन 6 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर। अविनाश 14 रन पर खेल रहे हैं जबकि शैलेन 10 पर खेल रहे हैं। पावर प्ले समाप्त होता हुआ अब मंच पर इस वक्त 2 महान खिलाड़ी भी मौजूद हैं, मनोज कालसा और रवि आरके। रवि आरके जो अपने जमाने में ब्रेटली को अपना आदर्श मानते थे, अब फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और पेटली को अपना आदर्श मानते हैं। और वैसे ही मनोज कालसा जो बहुत कम उम्र से खेलना शुरू किया और अब संन्यास ले चुके हैं। आदित्य सामना करेंगे शैलेन।
6 ओवरों की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान में शर्मा कोका कोला का स्कोर है 48 रन। तो एक प्रकार से बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। 6 ओवर में 48 रन, केवल 1 ही विकेट। जी गुरुदेव, और अभी स्ट्राइक पर हैं सैलू, 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। नॉन स्ट्राइक पर हैं बबलू, कभी भी रुख मोड़ सकते हैं ये। और ये हवा में गेंद, ये खतरा हो सकता है, काफी ऊंची उठी हुई है लेकिन फील्डर पहुंच नहीं पाए। और ये इस बीच दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के। सर, इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मेरे छोटे भाई पौलस मिश्रा जी, रवि अग्रवाल जी, चिंटू सिन्हा जी, रोमन साहू जी, भोजराज सिन्हा जी, शैलेंद्र डरसेना जी, डिगेश पटेल जी, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका, ब्रिजेश ठाकुर जी, हरिकेश भैया, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है इस आयोजन को कराने में। पटेल सर। सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। मनोज खालसा जी। और इस बार लेट खेलना चाहते थे बल्लेबाज। 50 रन पूरे हो चुके हैं शर्मा कोका कोला के। और इसे टर्न कर दिया है, जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर मौजूद, फील्ड किया गया, केवल 1 ही रन। और यहां पर क्लीन बोल्ड हो गए अविनाश पटेल सर। हेलो हेलो। इसमें भी तो अविनाश पटेल का विकेट, और इस विकेट के साथ शर्मा कोका कोला का स्कोर है 51 पे 2। 7वां ओवर चल रहा है। पटेल सर, मैं आपको बता दूं, इस अंचल के सबसे खतरनाक खिलाड़ी, पिछले मैच में इन्होंने 44 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी, भीमा रौतिया, जो कि रसेल को अपना आदर्श मानते हैं, मैं आपको बता दूं। और उनके पिताश्री यहां पर संजय रौतिया जी इस मंच पर विराजमान हैं और बल्लेबाजी करने आए हैं भीमा। दहशत का दूसरा नाम। लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 51। प्रेम रंजन रोतिया गए। और हमारे बीच में अनूप बंसल जी का भी आगमन हुआ है, उनसे निवेदन है कृपया मंच पर आएंगे, जिनके द्वारा मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार यहां पर दिया जा रहा है। 7100 रुपए व ट्रॉफी उनके माता जी श्रीमती सुमित्रा देवी बंसल जी के द्वारा। अच्छी गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद, धीरे से इसको बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेला। पटेल सर, आपने इस गेंदबाज का एक्शन देखा है, बहुत ही शानदार एक्शन है और स्लो, बहुत ही ललचाती हुई बॉल फेंक रहे हैं। ये उड़ीसा अंचल के खिलाड़ी हैं ये। हाँ, आदित्य बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस बार हवा में गेंद, लेकिन फील्डर मौजूद नहीं, केवल 1 ही रन मिलेगा। और इस तरह से प्रेमरंजन ने खाता खोला अपना। 7 ओवर्स की समाप्ति पर शर्मा कोका कोला का स्कोर 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर। करेंट रन रेट इस समय 7.43 का है, जबकि प्रोजेक्टेड स्कोर 149 का दिखाई दे रहा है।
एक समय था कि बहुत ही हाई, लगभग 170-80 का दिखाई दे रहा था। तो खैर अभी बहुत ओवर्स बचे हैं और साथ ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है, जैसे कि रितेश मोहंती और आदित्य ने बांध के रखा था। और अगला ओवर लेकर के आ रहे हैं गौरी शंकर तिवारी, सामना करेंगे 52 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और इस आयोजन कमेटी में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं हमारे स्पॉन्सर राजलक्ष्मी ज्वेलर्स। आप देख सकते हैं द्रोणा पब्लिक स्कूल, रॉयल किड्स स्कूल, लक्ष्मी बोरवेल्स, जॉन डियर ट्रैक्टर, पटेल मेडिकल वेलनेस केयर के संचालक राजू पटेल जी, कौशल दास मानिकपुरी जी, साहेब मेडिकल विशेष सहयोग, और गजानंद फैब्रिकेशन कमलेश गैरेज के ऑनर कमलेश भाई का भी विशेष सहयोग मिला है, मैं आपको बता दूं। और बगाड़िया एग्रीकल्चर जिनके मालिक योगेश जैन जी कल आए हुए थे, उनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ अमर प्रॉपर्टीज के ऑनर और ये काफी तेज गेंद करने का प्रयास, अमरप्रीत छाबड़ा जी का भी विशेष सहयोग। सर मैं आपको बता दूं, अमरप्रीत छाबड़ा जी का विशेष सहयोग 11,000 रुपए का विशेष सहयोग उनसे हमें मिला है, शंकु भाई। और आप देख सकते हैं सौरभ ऑटो, उनका भी सहयोग। हाँ, उठा के मारने का प्रयास, यहाँ पर बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। पटेल सर बिल्कुल लगातार बड़ा हिट करने का प्रयास, लेकिन और पटेल सर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस ग्राउंड को बनाने में जो ट्रैक्टर का व्यवस्था किया गया था, स्वराज महादेव एग्रीकल्चर के ऑनर दिनेश साहू जी, उनका भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। आपको बता दूं ज्ञान मेडिकल और कबीर स्पोर्ट जो ट्रॉफी आया है सर, आप देख सकते हैं चमचमाती ट्रॉफी कबीर स्पोर्ट, उनके द्वारा ये दिया गया है। बहुत ही कम रेटों पर काम करते हैं वो, उनका भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। पटकी हुई बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। और आप देख सकते हैं वहां पर सीजी फैशन हाउस जिसके संचालक है विद्या पटेल, कुंदन पटेल, उनका भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ पटेल मोटर्स जान सकते हैं आप, आइचर ट्रैक्टर धनंजय पटेल जी। हर एम्पायर का इशारा व्हाइट बॉलों का माकुड़ सर, उड़ीसा के नंबर 1 एम्पायर। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी पार्षद महोदय हैं उनका भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। सरदार जी मोबाइल, अगर आपको कम रेटों पर मोबाइल खरीदना है। और इस बार हवा में थी गेंद थोड़ी देर, लेकिन कोई खतरा नहीं। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ शर्मा कोका कोला का जी सर 54 रन 2 विकेट के पटेल नुकसान सर पर। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके मोबाइलों में कुछ समस्या है, कुछ समाधान है और आपको कुछ बनाने का जरूरत है मोबाइल को, तो आप सरदार जी मोबाइल जाइए और वहां पर रिपेयरिंग का कार्य बहुत ही कम रेटों पर किया जाता है। सोनी पान ठेला के बगल में इनकी दुकान है, नई दुकान है। और आपको मैं बता दूं पटेल सर, ये जो आप पूरे ग्राउंड में फ्लैक्स देख रहे हैं, उनके संचालक बहुत ही और जबरदस्त शॉट, जा रही गेंद बाउंड्री लाइन की ओर और निश्चित रूप से अंपायर का इशारा 4 रनों का। सर पटेल सर, आप जो इस ग्राउंड में फ्लैक्स देख रहे हैं, पूरी चमचमाती फ्लैक्स, उनके संचालक संजय सिन्हा जी, तरुण सिन्हा के द्वारा, सिन्हा फ्लैक्स के द्वारा ये पूरे ग्राउंड को सजाया गया है। पटेल सर बिल्कुल सही कहा आपने, और तमाम सहयोग करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगली गेंद और अच्छी गेंद थी, नीची रही थी, जिसे खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, केवल 1 ही रन मिलेगा। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ शर्मा कोका कोला का। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, अगर आपको अच्छे व्यंजन का स्वाद लेना है तो लहरौद पड़ाव स्थित NH में आप अंजलि स्कूल के बगल में बना हुआ है बावर्ची रेस्टोरेंट, जिनके संचालक है मेरे प्रिय मित्र, सरायपाली के दोस्त हैं। आपको बता दूं रवि भाई, सुनील पटेल जी मेरे रूममेट थे रायपुर में, उनकी नया शॉप खुला है, सुनील चौधरी मेरे परम मित्र हैं, उनके द्वारा भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ कदम सर और शंकु घोष, उनका भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। आप जितने भी बैनर देख रहे हैं और लगा हुआ है, उनका विशेष सहयोग समिति को यहां पर मिला हुआ है। आगे के संचालन के लिए पटेल सर
8 ओवर्स की समाप्ति पर शर्मा कोका कोला का स्कोर 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शैलेंद्र 18 रन पर खेल रहे हैं, जबकि प्रेम रंजन अभी 2 रन पर खेल रहे हैं। 6 गेंदों का सामना किया है। बॉलर आदित्य छोटा सा रन अप सामना करेंगे शैलेंद्र। इस बार बहुत ही खराब गेंद और सही नसीहत, 4 रनों के लिए गई गेंद। एक छोर को शैलेंद्र संभाले हुए हैं और हमारे बीच में आदरणीय लोकनाथ डरसेना बैगा अंकल जी का भी आगमन हुआ है। इस ग्राउंड में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है सर। हाँ, और इस बार बहुत ही खराब गेंद, वाइड बॉल हो जा रही है गेंद बॉडी लाइन की ओर। पीछे फील्डर 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं, मना किया। ऐसे और वाइड टूर्नामेंट बॉल का इशारा आयोजन अंपायर की के नींव द्वारा। रखने वाले हमारे बड़े भैया योगेश अग्रवाल जी स्वयं अभी कीपिंग कर रहे हैं। जी, इनके बारे में बताना चाहूंगा। शंकु भाई बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं, मेरे परम मित्र हैं, आदरणीय है। जब मैं छोटा था, 10th क्लास में पढ़ता था, तब से उनका क्रिकेट मैं देख रहा हूं और आज भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और जितने भी यंग खिलाड़ी हैं उनसे सीखने का मौका उनसे आपको मिलेगा। इस क्षेत्र के माही के रूप में जाने जाते हैं। जी, दादा बोला जाता है उनको। दादा। और इस बार अच्छी गेंद, एंड बदल लिया था आदित्य ने। धोनी की तरह विकेट कीपिंग करते हैं, बहुत ही तेज। उनकी नजरों से कोई नहीं बच सकता शंकु घोष जी। मैं आपको बता दूं, बॉल बहुत ही चिपक कर करते हैं, बॉल को इतना तेज गति से जितने भी आए और मारने का प्रयास। और यहाँ पर देखिए शंकु घोष जी, हम बता रहे थे आपको जी, और का स्टंपिंग होकर के आ रहे हैं। उदाहरण आपको देखने को मिल गया है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। योगेश अग्रवाल जी का बहुत ही शानदार कीपिंग यहाँ पर। जैसा कि हम लोग बात कर ही रहे थे कि बहुत ही तेज विकेट कीपिंग करते हैं, धोनी को आदर्श मानते हैं और इस क्षेत्र के धोनी के रूप में जाने जाते हैं योगी दादा। उन्होंने तुरंत ही अपना एक अद्भुत रूप दिखाया और बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज भीमा रौतिया को समय ही नहीं मिला, इतना तेज स्टंपिंग किया उन्होंने। जी, शंकु घोष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस ग्राउंड में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और जिन्होंने ट्रैक्टर का और सहयोग किया था, मेरे वार्ड के वासी हैं जित्तू भैया जी, उनका भी आगमन हुआ है। तो जित्तू भैया, आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, कृपया मंच पर आएंगे, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये आयोजन नहीं होता। उन्होंने अपना विशेष सहयोग दिया, अपना ट्रैक्टर भेजा था इस ग्राउंड को साफ सफाई के लिए। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे दानदाता हैं शंकु भाई। मैं आपको बता दूं, पिथौरा के हर छोटे से बड़े जितने भी लोग हैं, उनका विशेष सहयोग इस समिति को प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़ी बात है शंकु भाई। जी जी, पिथौरा में हमारे दानदाता भाइयों की कमी नहीं है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे दानदाता हैं जो इस मैदान को संवारने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। उनमें से एक जित्तू भैया भी अपना ट्रैक्टर भेजे थे यहाँ पर। जित्तू वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और नए बल्लेबाज, और इस बार खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में और 4 रन। तो रोक के बता शेखावत। राजू पटेल ने आते ही शानदार चौका लगाया मिड विकेट के क्षेत्र में, पहले ही गेंद पर। बहुत ही कम उम्र के खिलाड़ी राजू पटेल, युवा जोश जुनून, और आते ही अपना आतिशी बल्लेबाजी का परिचय दिया है उन्होंने। लॉन्ग ऑन की दिशा में 4 रन लगाए हैं और अब सामना करेंगे फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन अच्छी वापसी वहां पर आदित्य चकमा खा गए बल्लेबाज। गेंदबाजी देखने को मिला यहाँ पर, ललचाती हुई गेंद कहते हैं जिसे। आदित्य बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि इस ओवर में 1-2 गलती की थी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा था उनको, और तब वापसी भी किया, 1 विकेट भी लिया। 9वां ओवर चल रहा है।
और इस बार जबरदस्त शॉट और निश्चित रूप से 6 रनों के लिए गई गेंद। वॉलेंटियर ध्यान देंगे। 2 बॉल का इशारा अंपायर का और 6 रन और इस तरह से फ्री हिट भी मिलेगी। दूसरा बॉल देंगे रोहित भाई। वॉलेंटियर ध्यान देंगे। चिंटू, पोलेस, बिट्टू सेन और अंपायर भोजराज ने फ्री हिट करार दिया है। बॉल के लिए आप देखेंगे सभी लेवल 1 के अंपायर, बीसीसीआई लेवल 1 के अंपायर चूड़ामणि पाड़ी और पटेल विशंबर सर, महाकुंड। बहुत ही शानदार शॉट था वह 6 रनों के लिए। हेलीकॉप्टर शॉट दिखाया वहां पर राजू पटेल ने और खतरा अभी बना ही हुआ है क्योंकि अब ये फ्री हिट है। हाँ, निश्चित रूप से। और जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजू पटेल जाने माने पिंच हिटर भी हैं, यानी कि बल्ले में बीचों बीच लेना चाहते हैं गेंद को और सही वक्त पर सही निर्णय लेते हैं। और इस तरह से अच्छा, हाँ, कुछ बातें होती हुई। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जिनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, महिमा होटल के संचालक रवि पांडे जी, उनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। शंकु भैया, एम्पायरों के रुकने का व्यवस्था उनके द्वारा किया गया है। एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, ये अति महत्वपूर्ण व्यवस्था कह सकते हैं हम कि उन्होंने रुकने के लिए छत की व्यवस्था की है। हमारे लेवल 1 के एम्पायर जो हैं वो महिमा लॉज में रुक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि पांडे जी का। त्रिदेवी 11 और शर्मा कोका कोला के बीच जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। और अंजय भाई, शर्मा कोका कोला के फ्रेंचाइजी मामा श्री गोपाल शर्मा जी इस वक्त मैदान पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी अपने आप में एक अलग एनर्जी मैदान को प्रदान करती है। और इस बार फिर से अच्छी, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग इस बार। जी बिल्कुल सही कहा आपने शंकु भाई। गोपाल शर्मा जी जो कि बहुत ही एनर्जी में रहते हैं, आक्रामक हैं बहुत ही ज्यादा। 9 ओवर की समाप्ति पर शर्मा कोका कोला का स्कोर 76 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं, हमेशा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं और अपनी टीम के लिए 100% नहीं, 200% नहीं, 500% तक यहाँ पर प्रदान करते हैं। उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, गोपाल चाचा जी के बारे में उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे प्राप्त होता है और उनके सहयोग के बिना ये आयोजन बिल्कुल ही नामुमकिन था। शंकु भाई, मैं आपको बता दूं और आप सभी को बता दूं, कल के प्रथम मैच के अतिथि होंगे व्यापारी एकता मंच के अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी और उनकी पूरी टीम। और इसके पश्चात जो मैच होगा उनके अतिथि के रूप में आज विराजमान होंगे स्कोर बताएंगे सर? स्कोर है 76 रन 3 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति पर। 9 ओवरों की समाप्ति पर शर्मा कोका कोला का स्कोर है। रवि अग्रवाल जी हमारे बीच में फुट्टू भैया का आगमन हुआ है। जी फुट्टू भैया जी ऊपर मंच पर आएंगे। रवि अग्रवाल जी आइए, फुट्टू भैया को लेकर चलेंगे। भाई मेरे बहुत ही सम्माननीय बड़े भैया हैं। ओवरों की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 76 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अब हैं बॉलिंग में महाराज, सामना करेंगे सैलू। और इस बार कट किया है थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर हो गया है 77 रन शर्मा कोका कोला का 3 विकेट के नुकसान पर। 10वां ओवर शुरू हो चुका है। शैलेन 23 रन पर खेल रहे हैं जबकि राजू पटेल 10 रन पर खेल रहे हैं। 2 चौके लगाए हैं अब तक राजू पटेल ने और एक बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गई थी गेंद और एक समय ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया है, लेकिन सब सही है। विकेट कीपर योगेश अग्रवाल बहुत ही अच्छी कीपिंग करते हुए, जैसे कि इससे पहले। और ये हवा में गेंद, फील्डर नीचे लेकिन थोड़ी दूर रह गए और कोई नुकसान नहीं राजू पटेल को। अभी भी स्कोर 78 रन। और बहुत अच्छी गेंद, देखिए कीपिंग इतनी जोरदार हो रही है। 1 सेकंड के
कई हिस्से होते हैं, उसमें से एक दो हिस्से के समय में ही गैदर कर लिया आसानी से योगेश अग्रवाल ने। और इस बार जबरदस्त साथ जा रही है, गेंद बाउंड्री लाइन को जरूर पार करेगी और अंपायर का इशारा 4 रनों का। फिर से योगी शैलेन, और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति पर शर्मा कोका कोला का स्कोर 82 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अब आ रहे हैं कलीम खान, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं और इस मैदान का खासा अनुभव। 11वां ओवर लेकर के आ रहे हैं, सामना करेंगे राजू पटेल। बहुत ही अनुभवी गेंदबाज कलीम खान बिट्टू, जो कि पिथौरा के सभी फॉर्मेट में खेलते हैं, एमसीए, पीसीए, यंग क्रिकेट क्लब सभी में जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा लंबा खासा अनुभव है इनको गेंदबाजी का। और अब स्ट्राइक पर हैं राजू पटेल। फील्ड की सजावट है, बैकवर्ड पॉइंट, पॉइंट कवर, डीप पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट। स्क्रीन के सामने से 82 कलीम खान राइट आर्म राउंड द विकेट बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं और कुछ समय के लिए खेल रुका हुआ। हम सभी के परम आदरणीय फुट्टू भैया हमारे बीच उपस्थित और इसे मंच पर आ पुल रहे किया है, जा रही है गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, केवल एक ही रन। राजू पटेल बहुत ही सिंसियर खिलाड़ी और साथ ही सेलेन दोनों छोर बदल रहे हैं और विकेट को बचाकर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। शैलेंद्र 27 रनों पर खेल रहे हैं, 24 गेंदों का सामना किया है, 4 चौके लगाए हैं अब तक, 112 का स्ट्राइक रेट, जबकि राजू का 171 स्ट्राइक रेट है अभी। और बहुत ही अच्छी गेंद कलीम खान की। और इस बीच गौतम ध्रुव जी का आगमन हुआ है कमेंट्री बॉक्स में और साथ ही धनेश्वर प्रधान, सभी का स्वागत। फिर से वही गेंद, अच्छी लाइन पकड़ चुके हैं कलीम खान, कट करना चाहते हैं शैलेंद्र लेकिन लगातार 2 गेंदों पर चूक रहे हैं। अब कलीम खान अपनी बॉलिंग बार पर थोड़े से फील्ड में परिवर्तन, शॉर्ट मिड विकेट पर एक फील्डर को बुला लिया है इस बार। और ये जबरदस्त शॉट है, कोई चांस नहीं किसी फील्डर के लिए, जा रही है गेंद 4 रनों के लिए। धनेश्वर प्रधान जी आइए, आपका स्वागत है कमेंट्री अगली कमेंट्री के लिए। और अच्छी बल्लेबाजी करते वहां पर शैलेंद्र सिन्हा, बॉलिंग छोर पर है कलीम खान लाखागढ़ से,
देखना होगा स्कोर 87 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर चलता हुआ 11वां। और ये दोनों टीमों का अंतिम लीग मैच है। देखना होगा कौन सी टीम जीतती है। त्रिदेव वर्सेस शर्मा कोको कोला। और इस बार अच्छी वापसी, फिर से उसी दिशा में खेलना चाहते थे सैलेन, इस बार लेकिन बीट होते हुए 87 रन अभी भी रुका हुआ स्कोर। हमारे बीच में आज विराजमान है मेरे बड़े भैया फुट्टू अग्रवाल जी, संजय अग्रवाल फुट्टू जी, जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी रहे हैं। और शानदार शॉट यहाँ पर निश्चित तौर पर देखना होगा। और विकेट का पतन यहाँ पर सैलेन डरसेना जी आउट होकर जाते हुए। डीजे वाले भाई, डीजे वाले भाई, डीजे वाले भाई हमारे बीच में विराजमान है फुट्टू भैया। तो फुट्टू अग्रवाल जी बहुत दिनों से उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब है और आज समय निकालकर इस ग्राउंड पर मौजूद हैं। तो आप भी इस खेल से जुड़े हुए हैं फुट्टू भैया। जब आप स्वस्थ थे तब हम मिलकर आयोजन कराते थे, वो बहुत ही यादगार पल आज भी कैद है फोटो के रूप में। और इस आयोजन की भव्यता को देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है संजय अग्रवाल फुट्टू भैया जी आदरणीय? अंजय, आज का यह जो कार्यक्रम मैं पहली बार देखने आया हूँ, आयोजन की भव्यता को देखते हुए कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं हैरान हूँ, स्तब्ध हूँ, मौन हूँ। नहीं भैया, आपको मौन रहना नहीं है, आपको बोलना है, क्योंकि आपका आवाज यहाँ गूंजना चाहिए, आपकी आवाज हमको सुनना है। तो इस आयोजन के बारे में आप इस आयोजन को लाइव देख रहे थे फुट्टू भैया, आपको लाइव देखने के बाद आप घर में रुक नहीं सके और आप आज यहाँ इस आयोजन को देखने में आए हैं, तो विशेष तौर पर आपको कैसा अनुभव हो रहा है संजय अग्रवाल फुट्टू भैया जी? निसंदेह अंजय भैया, मैं लाइव देख रहा था, मेरा मन घर में बिल्कुल नहीं लग रहा था, मैं इसको प्रत्यक्ष देखना चाहता था, इसलिए मैं स्वस्थ होते हुए भी यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ ताकि इस कार्यक्रम का मैं भरपूर आयोजन ले सकूँ। जी बिल्कुल सही कहा फुट्टू भैया ने, और हमारे बीच आज मौजूद हैं। और यहाँ पर फुट्टू भैया बता रहे हैं कि मेरे परम मित्र गोपाल शर्मा जी का आज मैं मैच देखने आया हूँ, ऐसा जानकारी देख रहे हैं। तो गोपाल चाचा आपको फुट्टू भैया याद कर रहे हैं, 2 मिनट आप आइएगा यहाँ पर, विशेष तौर पर आपके लिए आए हैं, बता रहे हैं। तो आप आइए यहाँ पर, क्योंकि शर्मा कोको कोला का मैच है और मैं उनका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, बता रहे हैं फुट्टू भैया। 11 ओवर के बाद 87 रन 4 विकेट के नुकसान पर अभी चौथा विकेट गिरा है। सैलेन जो कि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, नए बल्लेबाज रवि अग्रवाल इस टूर्नामेंट के सबसे लंबे कद के खिलाड़ी हैं। देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। आज थोड़ा बैटिंग लाइनअप बदला है। और बॉलिंग छोर पर आते हुए गौरी शंकर तिवारी, स्ट्राइक पर रहेंगे राजू पटेल, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। नॉन स्ट्राइक पर रवि। इस मैच के एम्पायर बिशंबर महाकुर जी और चूड़ामणि पाढ़ी जी, दोनों उड़ीसा से बीसीसीआई लेवल 1 के एम्पायर। और 12 ओवर लेकर आते हुए गौरी शंकर तिवारी, सामने है राजू पटेल। और इसे पुल कर दिया है मिड विकेट की ओर। 2 खिलाड़ी हैं वहां पर मौजूद और आसानी से 1 रन पूरा करते दोनों बल्लेबाज। अब पहली बार स्ट्राइक पर होंगे रवि अग्रवाल, जाने जाते हैं लंबे चौड़े छक्के लगाने के लिए। जिस तरह उनकी लंबाई है उतनी ही लंबाई छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। और अच्छा खेला था लेकिन प्लेस नहीं कर पाए, वहीं पर 60 ओवर के रोका। स्कोर अभी भी रुका हुआ 88 रनों पर, 4 विकेट का पतन हुआ है। और खिलाड़ी नीचे हैं, देखते हैं कैच ले पाते हैं। और बहुत सुंदर कैच यहाँ पर, 5वां विकेट का पतन शर्मा कोको कोला का। Se mueve para, 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 y para la marca más loca que hay. ¡Hueva!
और आधी टीम वापस जा चुकी है 88 रनों पर, जबकि 12 लेकर आए हैं गौरी शंकर तिवारी। उनको मिलने वाला ये पहली सफलता। नए बल्लेबाज वहां गए हर्ष नसी ने, पिछली मैच में अच्छी पारी खेली थी। देखना होगा आज किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। और छोटा सा बॉलिंग रनअप है वहां पर गौरी शंकर का। नॉन स्ट्राइक पर राजू अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, एक पार्टनरशिप की जरूरत है यहाँ शर्मा को, कोला को। और लगातार फील्ड में परिवर्तन करते हुए थर्ड मैन को बाहर किया है, मिड विकेट को अंदर करते हुए एक लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप पॉइंट पर थर्ड मैन। और पुल कर दिया इसे। देखना है पीछे वहां अच्छी फील्डिंग और दोनों बल्लेबाज एक रन पूरा करते हुए स्कोर बढ़कर होता हुआ 89 रन। 5 विकेट के नुकसान पर शर्मा को कोला का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई 5वां दिन इस प्रतियोगिता का पीपीएल पिथौरा प्रीमियर लीग पहला मैच खेला जाता हुआ। और इस बार टॉप पेज लेकर गई है थर्ड मैन की, और वहां पर देखना होगा निश्चित गेंद 4 रनों के लिए जाते हुए। हमर पिथौरा हमर पिथौरा हमर पिथौरा गा, पास में डोंगरी पास में तरिया हमर पिथौरा गा, बूढ़ी दाई के अड्डा बूढ़ी दाई के अड्डा। और इस चौके से स्कोर 93 रनों पर जा पहुंचा है। शर्मा को लगा धीरे धीरे 100 के करीब जाती हुई। डीजे वाले भाई बहुत शानदार गाना लगाया है आपने, ये गाना चलने दीजिएगा। और ये कैच पकड़ लिया राजू पटेल का, 6वें विकेट का पतन हो गया है। हमर पिथौरा हमर पिथौरा हमर पिथौरा गा, पास में डोंगरी पास में तरिया हमर पिथौरा गा, हमर पिथौरा गा, हमर पिथौरा गा, पास में डोंगरी पास में तरिया हमर पिथौरा गा, बूढ़ी दाई के अड्डा बूढ़ी दाई के अड्डा, ये दे तुरतुरिया रद्दा। हमर पिथौरा हमर पिथौरा हमर पिथौरा गा, पास में डोंगरी पास में तरिया हमर पिथौरा गा, हमर पिथौरा गा। बहुत ही शानदार। और पटेल सर मैं आपको बताना चाहूंगा इस गाना को गाया है परम मित्र देव कोसरिया, जो कि पिथौरा के निवासी हैं। आपको बता दूं पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर आरक्षित है, अभी पटेवा में पोस्टिंग है। भोजराज डरसेना जी ने मुझे ये जानकारी दिया है। और देव कोसरिया जी का भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है सर, मैं आपको बता दूं। और डीजे वाले भाई आप ये गाना को कंटिन्यू रखेंगे, बहुत ही शानदार गाना यहाँ पर गाया है देव कोसरिया ने। और पिथौरा में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है सर पटेल सर। बहुत ही बढ़िया गीत सुनने को मिला अंजय, और बहुत ही खुशी हुई। और साथ में तुरतुरिया को भी जोड़ दिया पिथौरा से, बड़ी खुशी की बात है। ये गाना अब तक कहाँ था सर? डीजे वाले ने खोज कर निकाला है इस गाने को। हाँ हमारी शान है, गोपाल भैया बोल रहे हैं तुरतुरिया हमारी शान है, जान है। और चलिए कंटिन्यू बजाएंगे आप, कंटिन्यू डीजे। कलीम खान 13वां ओवर लेकर के आ रहे हैं। स्कोर है 93 रन शर्मा कोका कोला का 6 विकेट के नुकसान पर। लगातार विकेट का पतन, और इस बार जबरदस्त शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद है ले, और ये अंपायर का इशारा 6 रनों का। बेबी मेरी सुन तू, एक मेरी ढूंढ तू, आजा बेबी साथ चले, मैं हूं तेरे गली डीजे वाले भाई आपको बताया गया था, डीजे वाले भाई आपको बताया गया है कि आप
हमर पिथोरा हमर पिथोरा हमर पिथोरा गा पास में डोंगरी पास में तरिया हमर पिथोरा गा बूढ़ी दाई के अड्डा बूढ़ी दाई के और इस बार बेहतरीन कट किया है स्क्वायर कैट डीप पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, केवल एक ही रन मिलेगा और इस तरह से स्कोर हो गया है अब शर्मा कोका कोला का 100 रन 6 विकेट के नुकसान पर। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही तेज बहुत शुरुआत हवा में उड़ती किया हुई था आई थी। शर्मा कोका कोला की टीम ने, सैलू और योगेश ने, और अब जाकर ये 100 रन पूरे हुए हैं शर्मा कोका कोला। बहुत ही अच्छी गेंद, हल्की सी आ की आवाज निकल गई। हाउ इज दैट कहना चाहते थे फील्डर्स। और कलीम खान तो एक अनुभवी बॉलर, फिर से और इस बार फिर से कट हुआ है, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में जेपी मिश्रा है। एक रन लिया इस बीच, 101 रन 6 विकेट के नुकसान पर शर्मा कोका कोला का स्कोर। हर्ष 8 रन पर खेल रहे हैं, जबकि व्यास बहुत पटेल ही 1 रन। खतरनाक फील्डिंग किया वहां पर जेपी मिश्रा ने, इतने कठोर धरातल पर डाइव मार कर रोका है। निश्चित ही अपने टीम के लिए 3 रन बचाए हैं वहां पर। और इसे स्क्वायर लेग एम्पायर की दिशा में खेल दिया। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन के लिए जाना चाहते हैं और ये दूसरा रन भी पूरा किया और मिस फील्ड को देखते हुए तीसरा रन के लिए तैयार होते हुए, लेकिन मना किया। हाँ आइए, कलीम खान फिर से अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म राउंड द विकेट। 103 रन 6 विकेट के नुकसान पर 13वां ओवर चलता हुआ। और इस बीच 1 रन पूरा किया। ओवर की समाप्ति, 13 ओवर की समाप्ति पर शर्मा कोका कोला का स्कोर 104 रन 6 विकेट के नुकसान पर। करेंट रन रेट इस समय 8 पर है, जबकि इस हिसाब से प्रोजेक्टेड स्कोर यदि हम देखें तो 160 रन बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि विकेट 11 के कप्तान चिंटू सिन्हा जी संकु बहुत भैया, ही अच्छी कप्तानी करते हुए इस मैं आपको वक्त बता दूं चिंटू के बारे में, बहुत ही ऊर्जावान आयोजक समिति के मेंबर हैं और चिंटू आज त्रिदेव की कप्तानी कर रहे हैं और बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्तित्व के फिर धनी से- हैं चिंटू सिन्हा जी, जो कि बहुत ही ऊर्जावान खिलाड़ी भी हैं, बहुत ही अच्छा खेल खेलते हैं। पिछले कुछ मैचों से और परेशान हमारे हैं साथ कमेटी यहाँ पर performance ईश्वर को पटेल लेकर। सर का भी आगमन हुआ है। और 13 ओवर के बाद 104 रन 6 विकेट के नुकसान पर शर्मा कोका कोला का पहले बल्लेबाजी करते हुए गौरी शंकर अगला ओवर लेकर आए हैं। अपने कोटे का अंतिम ओवर, अभी तक 3 ओवर 19 रन देकर 2 विकेट ले चुके हैं गौरी शंकर तिवारी। और इस आयोजन कमेटी के महत्वपूर्ण अंग रवि अग्रवाल जी, जिनका विशेष सहयोग हमेशा रहता है आरके। और अच्छी गेंद वहां पर, उतनी अच्छी विकेट कीपिंग सामने से करते हुए योगेश अग्रवाल। और हल्की से अपील होते से नकारा। हमारे दोनों एम्पायर बहुत ही अनुभवी एम्पायर, उड़ीसा बीसीसीआई लेवल 1 के एम्पायर। 104 रन 6 विकेट के नुकसान पर अभी भी रुका हुआ शर्मा कोका कोला का। और फिर से इसे खेलना चाहते थे, अंदरूनी किनारा लेकर गए, कोई रन वहां पर विकेट कीपर के पास। और अच्छी गेंदबाजी करते हुए उनके कोटे का ये अंतिम ओवर है गौरी शंकर का। 2 विकेट ले चुके हैं 19 रन देकर और टीम का 14 रन लेकर आए हैं। धनेश भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, दर्शकों की मांग है कि कोबरा को उतारा जाए। कोबरा को उतारा जाए, दर्शकों की मांग है। भूपेन ठाकुर कोबरा।
और एक रन चुरा लिया इस बीच। ये सही निर्णय दोनों बल्लेबाजों का, दूसरा रन भी लेना चाहते थे लेकिन मना किया। यदि आप बड़े शॉट नहीं खेल पा रहे हैं तो छोर बदलते रहिए, एक एक दो दो रन से काम चलाते रहिए और जब कमजोर बॉल मिले तो जरूर बड़ा प्रहार कीजिए। और गौरी शंकर फिर से अपनी बॉलिंग मार्ग पर फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए डीप मिड विकेट को अंदर बुलाया जा रहा है, जबकि थर्डमैन को और इस बार हवा में गेंद, लेकिन फील्डर काफी दूर हुए। इस बीच मिस फील्ड हुई और 4 रन। अच्छा प्रयास किया था फील्डर ने, लेकिन गेंद चौकाती हुई चली गई 4 रनों के लिए। भाई आपको जो डीजे वाले भाई आपको बताया गया है आप वो गाना बजाइए, वरना आपका पेमेंट काट दिया जाएगा, आपको बता दें। वही गाना है। नगर बैला जो दैया चटनी बसी खाई, बस पंथी न बस बस। और इस बार गेंद जा रही है फाइनल की दिशा में, फील्डर कोई नहीं मौजूद है वहां, और ये गेंद फिर भी अपने आप रुक गई। तीसरे रन के लिए जा रहे हैं और तीसरा रन भी पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों के बीच में रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छी, तभी 3 रन ले पाए हैं प्रधान जी। जी हाँ, बहुत ही अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में, हर्ष और व्यास के बीच में। 112 होता हुआ इन 3 रनों के साथ 14 ओवर लेकर आए हैं गौरी शंकर तिवारी, 2 विकेट ले चुके हैं। फील्ड में बदलाव करते हुए त्रिदेव 11, अतिरिक्त रन से बचना होगा यहां पर त्रिदेव 11 को। बाकी अभी तक बहुत ही अच्छा बांध कर चल रहे हैं। और इसे खेला डीप पैंट की ओर और 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के बीच। ओवर समाप्त होता हुआ 14 ओवर के बाद 113 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, 6 विकेट के नुकसान पर। आगे कमेटी के लिए ईश्वर पटेल सर। निश्चित ही देर से आए सभी दर्शकों को मैं बता दूं, आज का ये पहला मैच शर्मा कोको कोला वर्सेस त्रिदेव 11 के बीच खेला जा रहा है, जिसमें शर्मा कोको कोला पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला, और वहीं हमारे बीच मैदान पर उपस्थित हैं हमारे बड़े भाई हरीश पिंटू, अपने जमाने के बहुत ही घातक गेंदबाज। इस मैच का मजा लेने के लिए आ रहे हैं, पहुंच चुके हैं मैदान में। बहुत ही तेज बॉलिंग करते थे अपने खेल के दौरान, डगलस के नाम से जाने जाते थे पिंटू। पटेल सर स्कोर बताएंगे। 113 रन, 6 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर के बाद। और बॉलिंग छोर पर अभी आए हैं जतिन। कोटे का दूसरा ओवर टीम की ओर से 15वां ओवर लेकर आए हैं जतिन। राइट हैंड ओवर विकेट से फेंकते हैं, वही सामने बल्लेबाज हर्ष, और नॉन स्टैक पर व्यास पटेल, जाने माने वो मजे हुए बल्लेबाज। हर्ष और व्यास की जोड़ी अच्छी पार्टनरशिप की और धीरे धीरे अग्रसर होता हुआ शर्मा कोको कोला के लिए जाने जाते हैं हर्ष नाम से ही। और वहीं जतिन एक मजे हुए गेंदबाज, चतुराई भरी गेंदबाजी करते हैं, अपने इन और आउट स्विंग के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल मैच चलता हुआ पूरा हल्के हाथों से खेला गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ। बैला जोतैया
नगर बैला जोतैया चतनी बसी खाइया जुआ पंथी नचैया जुआ पंथी नचैया ये दे मलर बजैया हमर पिथोरा हमर पिथोरा हमर पिथोरा। स्वास्थ्य विभाग की टीम रोहित साहू जी पिथोरा हमर रोहित साहू जी आएंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर मौजूद है। चोट लगा है, थोड़ा चोट लगा है, देखिएगा। बाकी खिलाड़ी मैच पे फोकस करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर मौजूद है। स्प्रे और वो लेकर आइए आप, कंधे पर चोट लगी है जी। गाना चलने दीजिए डीजे वाले भाई तब तक। कोई माया दे तो कोई माया दे तो मोहि जाथन हमन कोई रंग दे तो रंग जाथन हमन हमन पिथोरा के गोट गोटियां माया के बोली के पोट गोटियां हमन पिथोरा के गोट गोटियां माया के बोली के पोट गोटियां हमर पिथोरा हमर पिथोरा हमर पिथोरा गा पास में डुंगरी पास में तरिया हमर पिथोरा जी हमर पिथोरा हमर पिथोरा हमर पिथोरा गा पास में डुंगरी पास में तरिया हमर पिथोरा गा बूढ़ी दाई के अड्डा ये दे तुरतुरिया रद्दा ये दे तुरतुरिया रद्दा हमर पिथोरा हमर पिथोरा हमर पिथोरा गा पास में डुंगरी पास में तरिया हमर पिथोरा गा हमर पिथोरा हमर पिथोरा गा। और आप सभी को बता दूं कि आप इस मैच को लाइव सीधा प्रसारण YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। आप YouTube चैनल पर जाइए, PPL पिथौरा प्रीमियम लीग आप सर्च करिए, आपको लाइव प्रसारण सीधा देखने को मिलेगा। घर बैठे आप इस लाइव प्रसारण को देख सकते हैं, इस ग्राउंड को देख सकते हैं और इस मैच को देख सकते हैं। धनेश्वर भाई जी हाँ, और जो गाना उसे भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उनके यूट्यूब चैनल को देव कसरिया को आगे बढ़ाएं। पिथौरा के निवासी हैं जिन्होंने गाना गाया है हमर पिथौरा वाला। और अच्छी क्रिकेट वहां पर धीरे से खेला और एक रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज वहां थोड़े चोटिल हुए हैं। रितेश मोहंती जो कांटाबाजी से आते हैं, कामना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ होंगे। और स्कोर बढ़कर हो तो 118 रन 6 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर जारी है। शर्मा कोका-कोला का हर्ष और व्यास की जोड़ी है। बॉलिंग छोर पर है जतिन। और लगातार फील्ड में परिवर्तन करते हुए वहां पर जतिन। और इस बार ऑफिस काफी बाहर वाइट बॉल का इशारा आता हुआ और एक रन और लेते हुए बाई के रूप में जी, जिनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है शर्मा साकप, सौरभ ऑटो, जॉन डियर ट्रैक्टर, पटेल मोटर्स और साथ ही साथ राजलक्ष्मी ज्वेलर्स और उनके साथ रॉयल किड्स स्कूल, सौरभ ऑटो। और इस बार थोड़ा दिशा से भटके थे वहां पर जतिन। और इस बार एज लेकर गई है वहां पर 60 पॉइंट की ओर। एक रन लेने का दोनों बल्लेबाजों के पास मौका है। एक रनों से धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 121 रन होता हुआ 6 विकेट का पतन हो चुका है शर्मा कोका-कोला का। त्रिदेव 11 वर्सेस शर्मा कोका-कोला, ये दोनों टीमों का लीग मैच का अंतिम मैच है। देखना होगा कौन सी टीम जीतती है। और इस बार अच्छी गेंद बीट होते वहां फिर से कीपर अब चोटिल हुए हैं, वहां थोड़ी सी
उनके हाथ पे लगा है। और मैं चाहूंगा कि हमारे परम श्रद्धेय गुरुजी रमेश श्रीवास्तव जी कमेंट्री का भार संभालें। वहाँ रोहित साहब जल्दी चल दें। जी हमर पिथौरा सॉन्ग लगा देंगे भाई। देव कोसरिया जी का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। रमेश सर मैं आपको बता दूं लाखागढ़ के फिर बैला जोतैया चटनी बसी खाइया सुआ पंथी नचैया सुआ पंथी नचैया ये दे मलर बजैया हमर पिथौरा हमर पिथौरा हमर पिथौरा गा हमर पिथौरा हमर पिथौरा हमर पिथौरा गा बोधी दाई के अड्डा ये दे तुरतुरिया रड्डा हमर पिथौरा हमर पिथौरा गा कोई माया दे तो कोई माया दे तो मोहि जाथन हमन कोई रंग दे तो रंग जाथन हमन हमन पिथौरा के गोट गोटियां माया के बोली के पोट गोटियां हमन पिथौरा के गोट गोटियां माया के बोली के पोट गोटियां। और फिर से अब मैच चालू होने जा रहा है और जबरदस्त यहाँ पर मैच देखने को मिल रहा है। त्रिदेव 11 और शर्मा कोको कोला के बीच यह शानदार मैच। और शानदार शॉट वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन मिलेगा और धीरे धीरे स्कोर यहाँ पर बढ़ता हुआ स्कोर बता देंगे भाई साहब। 124 रन होता हुआ शर्मा को कोला का। आज थोड़ा दिन ठीक नहीं है, लगता है दो खिलाड़ी अभी हल्के चोटिल। पहले रितेश अभी योगेश को भी थोड़ा लगा था, लेकिन ठीक है दोनों खिलाड़ी। और बिट्टू जहां कहीं हो कमेंट्री बॉक्स पर पहुंचेंगे। फिर से थोड़ी परिवर्तन करते हुए फील्ड को। और आज के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान थे मनमीत सिंह रिक्की छाबड़ा जी, किशोर पटेल जी, मनमोहन जैन जी, जिनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है रमेश सर। और इसे धीरे से खेला ऑफ साइड की ओर। लॉन्ग ऑफ को एक रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। और 15 ओवर के बाद 125 रन 6 विकेट के नुकसान पर शर्मा कोको कोला का। और देखना होगा अंतिम 5 ओवरों खेल बाकी है, कितना रन जोड़ेगी। आगे जोड़ेंगे ईश्वर पटेल सर। निश्चित ही यहाँ से 50 से 60 रन और जुटा ले तो एक मजबूत स्थिति की तरफ जाएगी टीम शर्मा कोको कोला। जबकि 15 ओवर में 125 रन बनाए हैं, वहीं 6 विकेट गिर चुकी है। वहीं त्रिदेव 11 को चाहिए कि जल्द से जल्द सभी खिलाड़ियों को अपने पवेलियन वापिस करें, लेकिन फिलहाल जो पार्टनरशिप चलता हुआ अभी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में अभी बॉलिंग छोर पर आए हैं जेपी मिश्रा। रमेश सर मैं आपको बता दूं देव कोसरिया के बारे में, पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड लड़के हैं, हमारे परम मित्र हैं, जिनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। क्या कहना चाहेंगे रमेश सर?
और ये जेपी मिश्रा का ये बॉलिंग लाइन बहुत ही बेहतरीन। जेपी मिश्रा पहले फास्ट बॉलिंग करते थे लेकिन फिलहाल अभी स्लो बॉलिंग यहाँ पर कर रहे हैं। और हमर पिथौरा जो है वास्तव में हर एक की जुबान पर है। और अरे बॉल आप स्टंप से थोड़ी बाहर। 19 बॉल में 32 रन, 20 बॉल में 32 रन का पार्टनरशिप हो गया है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 20 बॉल में 32 रन का और काफी विशाल स्कोर बनाने के इरादे से उतरी है ऐसा लग रहा है शर्मा को कोकोला। और जबरदस्त शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे। जबरदस्त यहाँ पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए दोनों बल्लेबाज, जेपी मिश्रा जो कि फास्ट बॉलिंग करते थे लेकिन अब अपने आप को स्पिन बॉलिंग के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। और अभी फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं व्यास पटेल। अरे फुल टच बॉल, जबरदस्त शॉट लेकिन उसे रोक नहीं पाएंगे। 4 रन का इशारा एम्पायर के द्वारा। डीजे वाले भाई था जैसे कमल संग पानी मन के समुंदर मतौरा था जैसे कमल संग पानी और बिना जीना मुश्किल है कहीं हमर जिंदगानी मैं मोरे आशा मैं तोरे प्यासा नहीं। और स्कोर बढ़कर हो गया है 130 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और सर मैं आपको बता दूं यहां पर कोबरा सबसे खतरनाक खिलाड़ी भूपेन ठाकुर जिनकी दहशत यहां पर बोलती है, अभी तक वो बैटिंग करने नहीं आए हैं। देखना होगा अपने टीम के लिए आज वो खतरनाक बल्लेबाजी कर पाते हैं कि नहीं। रमेश सर। हाँ सही कहा है, बहुत खतरनाक खिलाड़ी है और एक उम्रदराज खिलाड़ी और इतना फुर्तीला शरीर, जबरदस्त बैटिंग और फील्डिंग के दम पर अपनी टीम को जिताने का मादा रखते हैं। अरे बॉल बहुत बेहतरीन शॉट, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर लेकिन रोक नहीं पाएंगे। और 4 रन का इशारा मिश्रा जी को पड़ता हुआ जबरदस्त दूसरा चौका। स्कोर बढ़कर हो गया यहाँ पर 34 रन। और 16 ओवर के बाद 134 रन 6 विकेट के नुकसान पर शर्मा कोकोला का अंतिम 4 ओवरों का खेल बाकी। देखना होगा इन 4 ओवरों में कितना रन बनाती है। और वो खिलाड़ी जो थोड़ा चोटिल हुए थे रितेश मोहंती कांटा बांजी से। धनेश्वर भाई मैं आपको बताना चाहूंगा शर्मा कोकोला के बारे में, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ियों से भरा यह टीम है। निश्चित तौर पर 4 ओवर में ये 50 से 60 रन बना सकती है शर्मा कोकोला की टीम। जी हाँ, अभी भूपेन से का आना बाकी है। विस्फोटक बल्लेबाज है, आज दर्शकों को उनका सार देखने को मिलेगा ऐसे आशा करते हैं हम। और कांटा बांजी एक्सप्रेस आते हुए रितेश महंती। और जबरदस्त छक्का निकलता हुआ मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से। बॉल देखेंगे भाई, बॉल देखेंगे। कच्ची डोरियों ये वाले भाई के अड्डा ये दे तुरतुरिया रद्दा हमर पिथोरा हमर पिथोरा हमर पिथोरा गा पास में डोंगरी पास में तरिया हमर पिथोरा गा हमर पिथोरा गा। और जबरदस्त छक्का यहाँ पर लगाया, किरीस का छक्का देखेगा क्या? जबरदस्त छक्का लगाया यहाँ पर किरीस का छक्का। रितेश जैसे बॉलर को जबरदस्त यहाँ पर छक्का लगा दिया है। बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में नजर आते हुए, तेज बॉलिंग 110 की स्पीड पर बॉलिंग किया था लेकिन उसे जबरदस्त छक्का लगाया सीधा काऊ कॉर्नर के पास, मधुमक्खी के छत्ते के पास। फिर से तैयार है बॉलर, 142 रन 17वां ओवर लेके आए हैं यहाँ पर।
और ये जबरदस्त शॉट, 1 रन और 41 हुए हैं। रमेश सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में मेरे बड़े भैया परम आदरणीय बबलू सोनी जी का आगमन हुआ है। उनसे निवेदन करना चाहूंगा कृपया मंच के पास आए। रमेश सर। हाँ जी, हमारे पुराने खिलाड़ी फेरारी ग्रुप के अजय फुट्टू भैया भी मंच में विराजमान हैं। जबरदस्त खिलाड़ी थे, इसी मैदान पे वो खेला करते थे। और ये बॉल जर्सी नंबर 7 और शानदार शॉट, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। दूसरा रन का कोई चांस नहीं। योगेश अग्रवाल किसी भी रन आउट के लिए तैयार थे वहां पर। स्कोर बढ़कर होगा 42 रन, 34 रन पे था और छक्का लगा सर 142 हो चुके हैं। हाँ 142 6 विकेट के नुकसान पर। 6 विकेट के नुकसान पर। शर्मा कोका कोला का स्कोर 142 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 17वां ओवर चल रहा है। हर्ष खेल रहे हैं 28 पर। अभियास पटेल और ये हवा में गेंद, इस बार फील्डर नीचे और ये कैच पकड़ लिया है। आउट देखेगा तो YouTube में देखना यार, क्रिस आउट, कैच आउट कलीम खान के द्वारा। अच्छा, हाँ हाँ, नए बल्लेबाज वहां पर गए हैं। क्या नाम? दिगेश पटेल। दिगेश पटेल, 2 पटेल आमने सामने में, कमेंट्री में एक और पटेल रामलाल पटेल। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन ज्यादा मारने का प्रयास किया था रामलाल पटेल सरदी स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन सही बेट पर नहीं आई। हाँ, इसलिए ऊपरी पड़ा है, इसलिए नहीं हो पाया। केवल 1 ही रन और 1 रन से शर्मा कोका कोला का स्कोर हो गया 143 रन 7 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी स्थिति भी कही जा सकती है रमेश जी। बहुत बेहतरीन पोजीशन पर। और इस बार जबरदस्त शॉट, हवा में गेंद, लेकिन गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। गोपाल शर्मा के चेहरों पे मुस्कुराहट नजर आ रही है। और ये राजलक्ष्मी ज्वेलर 6। और जबरदस्त बस 149 रन। 17 ओवर की समाप्ति पर शर्मा कोका कोला का स्कोर है 149 रन 7 विकेट के नुकसान पर। बॉल दो भाई, बॉल 8.76। इस हिसाब से प्रोजेक्टेड स्कोर जो है 175 का दिखाई दे रहा है। व्यास पटेल खेल रहे हैं 24 रनों पर, 3 चौके और शानदार 1 छक्का लगाए। अब तक 11 गेंदों का सामना किया। और सबसे बड़ी बात बता दूं रमेश जी, व्यास पटेल का स्ट्राइक रेट है 218, जबकि दिगेश पटेल का 100। जी हाँ, जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, जबरदस्त छक्का लगाए यहाँ पर। और धीरे धीरे शर्मा कोका कोला का स्कोर बढ़ाता हो 149 रन 17 ओवर के समाप्ति पर। 18 बॉल अभी और बाकी है। इन 18 बॉलों में और कितना रन वो बनाएंगे ये देखना होगा। फिलहाल जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए शर्मा कोका कोला। बॉलिंग लाइन पर आ रहे हैं कलीम खान, जॉन्टी रोड्स के नाम से जाने जाते हैं। जबरदस्त फील्डर, एक हाथ में क्रिकेट में कैच लेने का रिकॉर्ड इन्हीं का बना हुआ है। हमारे बीच पर आगमन हुआ है रमेश सर, मैं आपको बता दूं बहुत ही सहयोगी नेचर के व्यक्तित्व के धनु निक्कू भाई का भी आगमन हुआ है। उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया मंच पर आए। निक्कू भाई। कलीम खान जी, पटेल जी। और सामना करेंगे व्यास पटेल। बिल्कुल फुटबॉल की तरह दिखाई दे रहा है बॉल उनको, लेकिन दिगेश पटेल है स्ट्राइक पर। जी, दिगेश पटेल भी जबरदस्त बल्लेबाज है
अब ये देखना है कि कलीम खान के बाल का कैसा वो इलाज करते हैं। और चारों तरफ फील्ड सजावट सबसे सामने में बुला लिया वहां पर जेबी मिश्रा को कैच लेने के लिए। कलीम खान जिस प्रकार से बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग जमाते हैं, वैसे ही वो। और ये हवा में गेंद, लेकिन फील्डर से दूर, इसलिए केवल एक ही रन। 2 की मांग थी, लेकिन दोनों खिलाड़ी रिस्क लेना नहीं चाहते क्योंकि विकेट भी जी अभी विकेट बचा के रखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि 7 विकेट हो चुके हैं। 150 रन पूरे शर्मा कोका कोला के। और ये जबरदस्त शॉट निश्चित रूप से जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन की ओर, और ये 6 रन के लिए गई है। मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त शॉट लगाया था व्यास पटेल ने। एक बात बता दूं, दर्शक भी अगर कैच लेते हैं तो 200 रुपए का पुरस्कार है अजय यादव जी की तरफ से। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जबरदस्त शॉट फिर से एक बार जा रही है गेंद बाउंड्री लाइन की ओर, लेकिन फील्डर मौजूद इस बार एक रन दूसरा रन लेना चाहते और ये खतरा हो सकता है, लेकिन पूरा किया व्यास पटेल ने। और जितना बन सके व्यास पटेल स्ट्राइक लेना चाहते हैं और बड़े से बड़े शॉट लगाना चाहते हैं। देखते ही देखते रमेश जी 32 पर जा पहुंचा है, जा पहुंचे हैं व्यास पटेल। 13 गेंदों का सामना किया है, 3 चौके और शानदार 2 छक्के लगा चुके हैं। स्ट्राइक रेट 246 पर जा पहुंचा है। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन वहां पर व्यास पटेल के द्वारा। और 5 गेंदों में 16 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों के बीच में। करेंट रन रेट इस समय 9.03, इस हिसाब से प्रोजेक्टेड स्कोर 181 का दिखाई देता हुआ। और जबरदस्त शॉट फिर से, और ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से एम्पायर का इशारा 6 रनों का। सालबोनी से ग्रीस का छक्का देखिएगा। वॉलेंटियर ध्यान देंगे, वॉलेंटियर बॉल के लिए रोमन रमेश, वॉलेंटियर जितने भी रोमन साहू, भोजराज दर्शना जी और पॉलस मिश्रा जी। अब तो लग रहा है रनों की बरसात होने लगी है। व्यास पटेल भैया भैया एक मिनट, उस पार चले गई है के बल्ले से बॉल दे दीजिए सर। पॉलस उस पार गई है बॉल टीम में पड़कर, तो नया बॉल देंगे रमेश सर। शर्मा कोका कोला के रोमन साहू जी खिलाड़ी आप भी बहुत ही देखिएगा खुश नजर आते हुए। वॉलेंटियर को तैनात करिए आप, रोमन साहू जी। वहां पर अगर वॉलेंटियर है उनको भेजिए आप। लगातार स्कोर में भारी बढ़ोतरी होता हुआ शेयर, रमेश जी शेयर मार्केट में उछाल सर। आता हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा डीजे वाले भाई, और इस बार हवा में, लेकिन कोई फील्डर नहीं, केवल एक ही रन। दूसरा रन लेने के लिए ले जाना चाहते हैं और ये खतरा हो सकता था, लेकिन पहुंच चुके हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। देखिए पटेल सर जी यहाँ पर जेपी मिश्रा फील्डिंग कर रहे थे। हाँ। उसको हटा करके फॉरवर्ड शॉट पे भेजा गया। अगर यहाँ पर फील्डिंग करते तो कैच आउट हो जाता। हाँ, तो उस हिसाब से व्यास पटेल या ने खेल खेला था ना। हाँ, अब यहाँ खिलाड़ी नहीं है इसलिए वहां पर 15 बालों पे 40 रन बनाकर खेल रहे हैं व्यास पटेल। 50 बनाएंगे ऐसा लग रहा है। हाँ, अब ये वक्त ही बताएगा। और इस बार पुल किया है, लेकिन फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑन पर, फील्ड किया केवल एक ही रन। और इस तरह से व्यास पटेल पहुंच चुके हैं 140 के निजी स्कोर पर, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। 266 का स्ट्राइक रेट पर जा पहुंचा है रमेश जी, 256 का। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी। और शर्मा कोका कोला का धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 18 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 167 रन, 167 रन 7 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर की समाप्ति पर। देखिए सर, जिस प्रकार से ये अंतिम छोर के बल्लेबाज है और इस प्रकार के बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो निश्चित यहाँ पर जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन हमारे शर्मा कोका कोला के बल्लेबाजों के द्वारा किया जा रहा है। क्या इस ओवर में विकेट आएगा या फिर बड़े बड़े चौके छक्कों की बरसात होगी, ये तो देखना पड़ेगा। यस सर, इसमें क्या है, देखिए आखिरी क्षण है, कुछ भी हो सकता है, रन भी आ सकते हैं, विकेट भी आ सकते हैं। सही कहा आपने। और डॉट बॉल होगा तो टेंशन होगा। और डॉट बॉल करना चाहिए बॉलरों को, जितना कम रन दे सके उतना ही अच्छा, और बल्लेबाजों को जितना बड़ा हिट लगा सके, जितने रन आए उतना ही अच्छा। दोनों के बीच में
बॉल और बल्ले बैट के बीच में संघर्ष चलता हुआ परीक्षा लेना तो चाहते हैं, लेकिन परीक्षा में लगातार पास होते हुए व्यास पटेल। और इस बार डॉट बॉल आई है रमेश जी, बहुत ही अच्छी वापसी कही जाएगी बॉलरों के लिए, फील्डरों के लिए राहत की सांस। हाँ, और अभी फिलहाल देखिए डॉट बॉल जाएगा तो बल्लेबाज को टेंशन होगा और गलत शॉट लगा पाएंगे, इसलिए मन लगा के मस्त लाइन और लेंथ को देखिए, उसके बाद बल्ला घुमाइए। और फिर से तैयार है बॉलर जर्सी नंबर 2। और इस बार हवा में गेंद, फील्डर नीचे, लेकिन 6 रनों के, 6 रन है। मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए गई गेंद। ये भी मेरी गलती है। और व्यास पटेल 47 पर जा पहुंचे हैं। 47 पर खेल रहे हैं, मात्र 18 गेंदों का सामना किया है, 4 छक्के और 3 चौके। पप्पू कैच लेना भाई, काबर छोड़ा था, बाउंड्री पार 200 रुपए इनाम है यहाँ। राइट आर्म ओवर द विकेट ये गेंद, और इस बार फिर से खेल दिया, लेकिन गई गेंद बाउंड्री को पार, 4 रनों के लिए। और 50 रन पूरे, 50 रन पूरे कर लिए व्यास पटेल। वेल डन व्यास पटेल। व्यास पटेल हैज कंप्लीटेड 100 कैरियर फोर्स टाइम। डीजे जबरदस्त और साउंड सिस्टम। चौथी बार 50 रन पूरे कर लिए हैं, और इस बार फाइन खेला जा रही गेंद बाउंड्री लाइन की ओर, लेकिन काफी धीमी हो चुकी है, इसलिए केवल 1 ही रन। चौथी बार अर्धशतक लगाया है क्रीक हीरोज में दिखाई दे रहा रमेश जी, और ये काफी हताश निराश ऐसे लग रहा है। रन ओवर थ्रो यहाँ पर हुआ, ओवर थ्रो। देखिए ये जो रन मिला है ना, ये दोनों के प्रयास से मिला है, एक्स्ट्रा जो रन मिला है। हाँ, 2 रन, 177 रन, 7 विकेट के नुकसान। पारी सर ये बॉल आ चुका है जो वाइड बॉल है, ठीक वाइड बॉल भी आ गया है। वाइड बॉल है, मतलब 3 रन मिला, 4 टोटल 4 रन, 4 रन मिले, टोटल 4 रन आए हैं। ओके हमारे सर। स्कोरर देख रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ वो तो ऑनलाइन चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है हबू भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसा जैसा यहाँ पर स्कोरिंग हो रहा है। हमारे विशेषज्ञ स्कोरर, और इस बीच कवर पर खेल करके 1 रन पूरा किया, और इस 1 रन के साथ शर्मा कोका कोला का स्कोर जा पहुंचा है 182 पर, 7 विकेट के नुकसान पर 19वां ओवर चल रहा है। सर 200 जरूर जाना चाहेंगे यहाँ से। फुल टॉस गेंद हवा में इस बार, और ये फिर से नो मैंस लैंड कहना चाहिए, और केवल 1 ही रन। पटेल सर और हमारे बीच में विराजमान है मेरे बड़े भैया आदरणीय बबलू सोनी जी। इस आयोजन की में महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रहती है, संरक्षक भी हैं बबलू सोनी जी, और इस आयोजन को बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं। बबलू भैया जी, आपको ऐसा क्या महसूस हो रहा है इस आयोजन के बारे में जो इस साल ये आयोजन हो रहा है? ये आयोजन बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है हमारे नवोदित खिलाड़ियों का, क्योंकि प्रदेश स्तर के खिलाड़ियों के साथ हमारे क्षेत्रीय खिलाड़ियों का खेलना मनोबल भी बढ़ाता है और उनसे कुछ सीखने को मिलता है, अनुशासन सीखते हैं और बहुत ही अपना अच्छा खेल का प्रदर्शन करते हैं। और ये आयोजन के लिए अंजय मैं आपकी बहुत बधाई देता हूं आपको, क्योंकि जितनी तारीफ की जाए कम है। पिथौरा में नहीं, महासमुंद में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस आयोजन की गूंज है। और इस बार अच्छी वापसी बॉलर की। ओवर की समाप्ति 19 ओवर पर, 19 ओवर की समाप्ति पर 183 रन 7 विकेट के नुकसान पर, जिसमें व्यास खेल रहे हैं 52 के निजी स्कोर पर, डिगेश 3 पर, और 14 गेंदों में ओवर हो गए
14 ओवर में रमेश जी 41 रनों की पार्टनरशिप हुई है। केवल 14 गेंदों में 41 रनों की बहुत पार्टनरशिप। ही जबरदस्त, यानी कुल मिलाकर बॉलरों के ऊपर रहम नहीं किया गया है। जतीन ने 3 ओवर में 47 रन दिए हैं, जबकि कलीम खान ने 3 ओवर में 34 रन दिए और 1 विकेट लिया है। और रमेश सर, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर टोटल स्कोर हो चुका है 183, 7 विकेट गिर चुके हैं, 19 ओवर समाप्त हो चुका है और आखिरी ओवर का खेल यहाँ पर शेष है। क्या 200 रन पार हो जाएगा जिस तरह से खेल रहे हैं बल्लेबाज? निश्चित तौर पर जिस हिसाब से शर्मा कोको कोला के बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं पटेल सर, मुझे ऐसा महसूस होता है कि निश्चित तौर पर ये 200 रन बोर्ड पर लगेंगे पटेल सर। अब क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन जिस तरह से देखिए पटेल बल्लेबाजी सर हो रही जी, शर्मा जी, मिश्रा जी यहाँ पर बॉलिंग आए हैं जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं, और व्यास पटेल और ये दोनों बल्लेबाज स्पिन बॉलिंग को अच्छा धो रहे हैं, अच्छा ठोक रहे हैं। तो उम्मीद है कि 17 रन बन जाएंगे। 83 हुआ है, विकेट भी आ सकता है, विकेट भी आ सकता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी बॉलिंग बॉलिंग लाइन करते है। हैं। ठीक बोल रहे हो। और आगे देखिए बढ़ो, ये बहुत ही देखिए, अच्छी डॉट गेंद, यही लाइन और लेंथ रखना होगा मिश्रा को। फुल टॉस यदि आए तो फिर निश्चित रूप से पड़ेगा, लेकिन जबरदस्त शॉट, और ये तो 6 रनों का छाप। वॉलेंटियर देखेंगे बॉल। और 189 रन, 189 रन 7 विकेट के नुकसान पर शर्मा कोका कोला। यदि आप गुड लेंथ बॉलिंग करेंगे, फुल टॉस करेंगे तो पड़ेगा, और ऐसे भी देखिए बॉलर है, गलती करेगा ही सर, हर बॉल सही लाइन पे नहीं फेंक सकता। सही कहा। और देखिए अच्छी गेंद इस बार, और वो उंगली उठा दिया है व्यास पटेल आउट होकर के वापस। 58 रन का सॉरी और आप सभी को बता दूं, इस पिथौरा अंचल के सबसे खतरनाक खिलाड़ी भूपेन ठाकुर, जो कि कोबरा के नाम से मशहूर हैं, अब देखते हैं अपने टीम के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं कि नहीं। 3 नंबर की जर्सी पर है सर रमेश सर, आपको बता दूं बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं, आरक्षक के पद पर हैं और इनकी ड्यूटी अभी महासमुंद पर है, छुट्टी लेकर आए हुए हैं, खेल रहे हैं। बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है रमेश सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, बल्लेबाजी तो जबरदस्त करते हैं, फील्डिंग भी जबरदस्त करते हैं, और अब देखना है कि मिश्रा कि बॉल का वो किस प्रकार से इलाज बहुत करते ही हैं। अच्छी गेंदबाजी आखिरी ओवर में मिश्रा की। एक छक्का लगा है सर, वो एक छक्का से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, वो पड़ता ही है। और इसे खेला कवर की दिशा में, पॉइंट और कवर के पास, और 1 रन ले लिया है। इस तरह से 190 रन पर जा पहुंचा स्कोर, जबकि केवल एक ही गेंद आना शेष। और देखिए मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की इस ओवर में। 191 का टारगेट है त्रिदेव 11 के लिए। 12-22 हो रहा है, 12-32 को अंदर हो जाएंगे भाई। समय का विशेष ध्यान देंगे हमारे स्कोरर। और आपको ये शर्मा समय दिए कोको हैं। कोला ने 191 रन बनाए हैं, 190 बनाए हैं, 190 बनाए हैं, 191 रन का यहाँ पर लक्ष्य दिया है।
190 रन चेज हाँ। किया जा सकता है रमेश जी, इसमें कोई इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पाड़ी सर 2 मिनट समय देंगे आप लाइव में। हालांकि शर्मा कोका कोला ने शानदार 190 रन बनाए हैं तो काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, संभव है। और हमारे बीच में आज एम्पायरिंग करने आए हैं रमेश सर। मैं आपको बता दूं पाड़ी सर, तो आगे के संचालन के लिए रमेश सर। पाड़ी सर जी, आप उड़ीसा से हर वर्ष यहाँ पर एम्पायरिंग करने आते हैं, और ये दर्शक और इस फील्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद दूंगा पिथौरा कमेटी। ऐसा हो गया है कि मुझे लगता है कि मेरा ये जन्मभूमि जैसा हो गया है और कर्मभूमि भी है। और ये जो टूर्नामेंट निश्चित रूप से एक भव्य टूर्नामेंट, और पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, अगर देखेंगे इस आयोजन को देखेंगे तो एक उच्च स्तरीय आयोजन हो रहा है। सर, आपके उड़ीसा में आपने बहुत बार एम्पायरिंग वहाँ पर किए हैं, हर वहाँ एम्पायरिंग करते रहते हैं, तो इस प्रकार का सजावट, इस प्रकार का मैदान वहाँ देखने को मिलता है क्या? निश्चित रूप से सर, वेदर देखिए, मैं कल एक टूर्नामेंट में एम्पायरिंग कर रहा था, वहाँ का वेदर जो है ठंडा लग रहा था, और यहाँ काफ़ी ऐसा लग रहा है कि मार्च के महीने जैसा लग रहा है। और ख़ास करके इस मैदान में एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है, न्यूजीलैंड का एक ग्राउंड में एक जो पेड़ है, वो ये बर्फ गज का जो पेड़ को देखता हूँ तो मेरा पेट भर जाता है। एक बहुत ही अच्छा मतलब प्राकृतिक बाधा है। ये 2 ऐसे बरगद पेड़ हैं सर जो हमको राहत देती है यहाँ पर, और अच्छा आयोजन यहाँ पर होते रहता है। और यहाँ का जो व्यवस्था रहता है, अंजय सिन्हा जी का व्यवस्था जो है कैसा रहता है? निश्चित रूप से उम्र को देखते हुए वो बहुत छोटे हैं, लेकिन ये जो व्यवस्था बहुत बड़ा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं हमारे पाठी सर जी, जो कि उड़ीसा के एम्पायर हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस आयोजन में यंग क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित किया गया, इसमें प्रथम पुरस्कार 61,000 रुपये पुरस्कार है, जिसमें जितेंद्र सिन्हा, पीयूष अग्रवाल जी, उमर हसन जी, ये 3 के द्वारा यह पुरस्कार 61,000 का दिया जा रहा है। 31,000 रुपये का पुरस्कार यहाँ पर सैलू डटसेना, गौतम साहू, मनीष अग्रवाल जी के द्वारा दिया जा रहा है। बाकी की जानकारी, अन्य इनामों की जानकारी रामलाल पटेल सर जी। और स्वर्गीय श्रीमती सुमित्रा देवी बंसल की ओर से 7100 रुपये मैन ऑफ द सीरीज के लिए वह ट्रॉफी दिया जा रहा है। साथ ही श्री बाबूलाल पटेल जी की स्मृति में प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच 500 रुपये वह ट्रॉफी विजय राज पटेल जी के द्वारा दिया जा रहा है। और हमारे स्वर्गीय शिवा महंती जी की स्मृति में बेस्ट बैट्समैन के लिए 5100 रुपये व ट्रॉफी रितेश महंती जी की ओर से दिया जा रहा है। और साथ ही स्वर्गीय पी कुमार डे जी की स्मृति में बेस्ट बॉलर के रूप में 5100 रुपये व ट्रॉफी अनिमेश डे जी के द्वारा दिया जा रहा है। और स्वर्गीय भक्कू राजपूत जी के स्मृति में बेस्ट फील्डर 5100 रुपये व ट्रॉफी दिनेश राजपूत जी की ओर से दिया जा रहा है। और स्वर्गीय राम सिंह वर्मा गुरुजी की स्मृति में बेस्ट कीपर 5100 रुपये व ट्रॉफी विक्रम वर्मा गुरुजी की ओर से दिया जा रहा है। रमेश और श्री अजय यादव जी 18 गुरु के द्वारा प्रदत्त दर्शकों को विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। और यहाँ पर पुरस्कार की सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, स्वर्गीय श्री तेज सिंह सिन्हा जी की स्मृति में मैन ऑफ द फाइनल मैच में रहेगा 31 रुपये ट्रॉफी दिया जाएगा, जो कि संजय सिन्हा जी के द्वारा दिया जा रहा है। और छक्के मारने वाले खिलाड़ी को 3100 रुपये व ट्रॉफी गोविंद शर्मा जी के द्वारा दिया जा रहा है। उनकी माता जी श्रीमती गीता देवी शर्मा जी की स्मृति में हैट्रिक चौका लगाने पर नयन अग्रवाल रवि, हमारे रवि जी हैं, उनके पुत्र के नाम पर यहाँ पर दिया जा रहा है 501 रुपये का पुरस्कार। अविनाश पटेल जी के द्वारा हैट्रिक छक्का लगाने पर 501 रुपये। और यहाँ पर हैट्रिक छक्का
501 रुपये मतलब दो इनाम यहाँ पर हैट्रिक छक्का पर लगा हुआ है। और 500 रुपये का पुरस्कार राजन सिन्हा जी के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि बेस्ट कैच होगा। उनके माता श्री सोन कुमार सिन्हा जी के स्मृति में दिया जा रहा है। और दर्शकों को विशेष पुरस्कार यहाँ पर दिया जा रहा है, बेस्ट दर्शक यहाँ पर होंगे। साथ ही साथ जितने भी बाहर में जो कैच लेंगे, छक्का जो लगता है बाहर में जो कैच लेंगे, 200 रुपये का पुरस्कार अजय यादव जी के द्वारा दिया जा रहा है। ये शानदार पुरस्कार, ये शानदार इनाम की व्यवस्था समिति के सहयोग करने वाले सभी दानदाताओं का यंग क्रिकेट क्लब के द्वारा बहुत बहुत स्वागत करता है, धन्यवाद देता है। और साथ ही साथ अंजय सिन्हा ने पूरे शहर ही नहीं बल्कि पूरे अंचल के समस्त बुद्धिजीवियों क्रिकेट प्रेमियों को जोड़ लिया है और उसके माध्यम से शानदार आयोजन शहीद भगत सिंह खेल मैदान में किया जा रहा है और सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिससे कि और ये जो टूर्नामेंट है इसकी गूंज पूरे प्रदेश स्तर पर दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पिच की तैयारी कर रहे हैं, फिर से मैच शुरू हो इसके लिए, और बहुत ही रात और दिन लगे हुए हैं। जितने भी यंग 11 के प्लेयर्स हैं और समिति के जितने सदस्य हैं, और उनके माध्यम से ये खेल बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। तो मैं कहना चाहता देखना होगा 191 रन का लक्ष्य जो रखे हैं, उस लक्ष्य को कितने ओवरों में भेद कर विजय हासिल करेंगे। फिलहाल एक रणनीति शर्मा कोका-कोला के फ्लाइंग 11 मैदान पर पहुंच चुकी है। वहीं हमारे जो तो चलिए फिर से मैच का प्रारंभ होता हुआ हमारे अंपायर महोदय पाणी सर और माकुर सर फिर से ग्राउंड पर जाते हुए बहुत ही शानदार मैच आज चलता हुआ, और आज के इस मैच में देखना होगा कि कौन सी टीम विजय होती है। शर्मा कोका-कोला की त्रिदेव, बहुत ही शानदार मैच यहां पर दर्शकों को देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जितने भी फ्रेंचाइजी है उनका विशेष सहयोग इस आयोजन समिति को मिल रहा है। विशेष रूप से आयोजन समिति के महत्वपूर्ण सदस्य रवि अग्रवाल जी, पौलास मिश्रा जी, भोजराज डरसेना जी, भीमा रौतिया जी, बाबू रौतिया जी,
और स्कोरिंग की भूमिका आज निभा रहे हैं रोहित साहू जी और भोजन के प्रभार की पूरी जिम्मेदारी लिए हुए हैं आदरणीय मेरे चाचा श्री रामू तिवारी जी और कमेंटेटर की भूमिका में है रमेश श्रीवास्तव जी, रामलाल पटेल जी। और निश्चित तौर पर सर मैं आपको बताना चाहूंगा रमेश सर, इस ग्राउंड की सुंदरता देखते ही बनती है और इस ग्राउंड को जिन्होंने बनाया है मेरे आदरणीय अंकल लोकनाथ डरसेना बैगा अंकल, जिनका विशेष सहयोग रहा है रमेश सर। जी हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मैच में इतना फ्लेक्स नहीं लगता होगा जितना फ्लेक्स यहाँ लगा हुआ है। और बैगा भैया का तो हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं मैच, और सौभाग्य है कि मैं उनके साथ क्रिकेट खेला भी हूँ और अच्छे खिलाड़ी हैं और इस मैदान में हमेशा डटे रहते हैं। और आप देखिए हर मैच का पैनी नजर वो रखे हुए हैं। जी निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा सर आपने। और देखना होगा सर कि चिंटू सिन्हा अगर 50 मारते हैं तो रवि अग्रवाल आरके के द्वारा 5100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और लेग में कहीं पर भी छक्का मारते तो 5100 रुपए, तो कुल मिलाकर 11,000 रुपए का व्यवस्था, 10,200 रुपए का व्यवस्था हो गया है चिंटू भाई। ठीक है, 10,000 आपका, 200 मेरा। हाँ, योगेश अग्रवाल जी भी अगर 50 लगाते हैं तो 5100 रुपए का पुरस्कार रवि आरके के द्वारा दिया जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन आज सही अंजय भाई की पहला बल्लेबाजी कर रमेश सर मैं आपको बता दूं रवि अग्रवाल जी के बारे में, अगर वो इतना इनाम रख रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक इनाम समिति की ओर से भी रख दे, समिति को दे। रवि अग्रवाल जी अगर 5100 11,000 का अगर सहयोग समिति पर करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद होगा रवि अग्रवाल जी का। रमेश सर जी हाँ, अभी थोड़ी देर के बाद फोन पे हो जाएगा। 11,000 तो दे दिए हूँ ऐसा बोल रहा है भैया, बाकी पता नहीं मुझे। और निकलवाना है तो हम बैठे यहाँ पर निकल जाएगा। हाँ जी सुन रहा, राज की बात है, उसको बताना ठीक नहीं है। गोपाल चाचा जी का आशीर्वाद हमेशा अपने प्रिय भतीजे पर रहता है रमेश सर, मैं आपको बता दूं। हाँ नहीं, सही बात। शंकु भाई का क्या है योगदान, कुछ है कि नहीं? विशेष योगदान रहा है सर शंकु भाई का पूरे टूर्नामेंट में, और प्रत्येक मैच में जो भी खिलाड़ी सबसे ज्यादा छक्के मारते हैं तो उन्हें 300 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा शंकु घोष जी के द्वारा। ये बहुत बड़ा इनाम है सर जो पहली बार रखा गया है, आपको बता दूं। जी हाँ, और रवि अग्रवाल फिर से तैयार हैं, बल्लेबाज वहां पर, और बेहतरीन शॉट, 4 रन इरादा यहां पर जाहिर कर दिया है। ओके, रवि अग्रवाल जो कि फास्ट बॉलर, उससे पहली गेंद पर चौका लगा दिया है बल्लेबाज ने। और विजयराज पटेल जी मंच पर आने का कष्ट करेंगे। कैच लेने का प्रयास वहां पर फील्डर ने किया ही नहीं बहुत ज्यादा, और उसको कैच छूट गया वाला भी नहीं बोल सकते क्योंकि उसने प्रयास सर, किया। एम्पायर का इशारा नो बॉल का आया है। नो बॉल का है क्या? यस सर, नो बॉल, फ्री हिट मिलेगा यहाँ पर। वहां से हट जाइए आप, वहां पर बॉलर को दिक्कत हो हमारे रहा है। भतीजे श्रेयांश श्रीवास्तव जी का भी आगमन हुआ है और गौ सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं, गौ धाम से जुड़े हुए, पिथौरा गौ धाम से। हाँ, ये सैलू भैया जी ने कहा है कलार समाज का सर ऊंचा करे और छक्का लगाए, और डर के मारे बहुत बाहर फेंक दिया है वहां पर। सर मैं आपको बता दूं सैलेंट डरसेना जी फ्रेंचाइजी के रूप में उपस्थित है, वहां मेरे बड़े भैया हैं और बल्लेबाजी कर रहे हैं मेरे छोटे भाई चिंटू सिन्हा, और खुद कमेंट्री कर रहा हूं मैं अंजय सिन्हा, और इस ग्राउंड को बनाया है हमारे आदरणीय बैगा अंकल जी, लोकनाथ डरसेना जी। तो कलारों का विशेष सहयोग, और कमेंट्री बॉक्स पर है भोजराज सिन्हा जी। आज मिलोगे कसगा कल मिलोगे कस, आज मिलोगे कसगा कल मिलोगे कस, दिन हाँ बहागे तोरे इंतजार मां करण जेटी। लाइफ लाइन। और एक चीज मैं बता दूं, चिंटू सिन्हा के लिए इनाम है
कि लेग साइड में कहीं भी छक्का लगाते रवि अग्रवाल के द्वारा 5100 रुपये का पुरस्कार है, और 50 लगाते तो 5100। और ये जबरदस्त छक्का, वॉलेंटियर देखेंगे। हाँ देख ले भाई। चिंटू सिन्हा ने कदमों का इस्तेमाल किया, फ्रंट फुट पर आकर डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट ड्राइव किया 6 रनों के लिए। और देखिए रवि अग्रवाल जैसे तेज बाल को उसने स्टेप आउट करके अगर दूसरी गेंद को छक्का मार दिया है, तो टैलेंट है इस बल्लेबाज में। आपको बता सही दूं कहा रमेश जी। पटेल जी, आपको बता दूं मैं 90 रन का पार्ट यहाँ पर बल्लेबाजी किया था वहाँ कस्तूर बोर्ड में। 90 रन का व्यक्तिगत स्कोर था, 10 रन बनाने से चूक गए थे। देखते हैं आज बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर, और इस बार पॉइंट की कवर की दिशा में खेल करके 1 रन पूरा किया राजू पटेल। फील्डर मौजूद, अच्छे फील्डर है राजू पटेल, और रवि अग्रवाल बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, लेकिन 18 रन बन चुके हैं पहले ओवर में, अभी चल रहा है। इरादा जाहिर हो गया है सर जी। यदि ऐसा नहीं खेलेंगे तो फिर मैच में क्या मजा। हाँ नहीं, सही कहा है। सर्कल का जो नियम है, अगर 70-80 बना लेते तो बहुत ज्यादा दबाव यहाँ पर डाल देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और मुकाबला ये छोटा मोटा मुकाबला नहीं है रमेश जी, हाँ। 2 महानायकों के बीच में जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। सही बात है, और यहाँ पर गोपाल शर्मा और गौतम साहू के बीच में लड़ाई का मामला है, समझ लीजिए आप। और इस बार कोई रन नहीं, अच्छी गेंद थी। 1 ओवर की समाप्ति पर 18 रन है त्रिदेव 11 का स्कोर। तो इस तरह से यदि 6 ओवर में यदि इसी रन रेट से आए रन, तो फिर रमेश जी क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए सर्कल का जो नियम है उस नियम का अगर पालन कर लेते हैं, अच्छा खासा रन बना लेते हैं, तो एक मानसिक दबाव डाला जा सकता है यहाँ पर शर्मा कोकोकोला। और जबकि अब बॉलर यहाँ पर आए हैं योगेश पटेल, काफी खतरनाक बॉलर। बल्लेबाजी तो खतरनाक करते ही हैं, लेकिन बॉलिंग लाइन में भी यहाँ पर दूसरे ओवर पर विश्वास किया है कैप्टन ने, तो निश्चित अच्छा बॉलर होगा और इसलिए उसे मौका दिया है। और जबकि बल्लेबाज वहां पर चिंटू सिन्हा है। चिंटू सिन्हा के पास 10,200 रुपये पाने का यहाँ पर मौका है। और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, आप स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद। इस बार हवा में गेंद, लेकिन फील्डर से काफी दूर, और केवल 2 रन डिक्लेयर है। अच्छी गेंदबाजी और साथ ही बल्लेबाजी, दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला होता हुआ, क्योंकि 191 रन बनाने होंगे त्रिदेव 11 को। और बहुत ही अच्छी गेंद, सही लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते हुए योगेश पटेल। इस बार खेल दिया है, स्क्वायर लेग की दिशा में जा रही है गेंद, 4 रनों के लिए 24 रन स्कोर। डीजे वाले भाई हमार पिछौरा बजाइए, आपको निर्देशित किया गया है, वरना आपका पेमेंट काटा जाएगा, निश्चित तौर पर यह तय हो चुका है। और चिंटू का जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर चलता हुआ, आप सभी को बता दो चिंटू सिन्हा जी वीरेंद्र सहवाग को अपना आदर्श मानते हैं, हमेशा उनका हाईलाइट मैच देखते रहते हैं। रमेश सर, मैं आपको बता दूं चिंटू के बारे में, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं चिंटू। और फिर से मारने का प्रयास, यहाँ पर बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। रमेश सर, हाँ देखिए बल्लेबाजी में इनका देख चुका हूँ कस्तूर बोर्ड में और पिथौरा में भी देख चुका हूँ। टेनिस बॉल में तो सबसे खतरनाक है ही है, लेकिन ड्यूस बॉल में भी खतरनाक नजर आ रहे हैं। और जिस प्रकार से रवि अग्रवाल ने उनके ऊपर विश्वास करके इनाम रखा है,
तो इस इनाम का हकदार वो होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए, हर बाल को ठोकना जरूरी नहीं है, सम्मान भी देना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको 2 बताया ओवर सर, 24 रन रमेश जी। मतलब इसमें 6 रन आया इस ओवर में। 109 गेंद में 167 रनों की आवश्यकता है। 108 गेंद में हाल। 108 गेंद में धड़कन तेज करने वाले यहाँ पर आपने इसको रिपोर्ट दी है। हमेशा ध्यान में रख करके बल्लेबाजी करनी होगी। जी और सर दर्शकों के लिए एक विशेष पुरस्कार भी आया है कि जो भी दर्शक अगर कैच लेता है तो 18 गुड़ी के निवासी अजय यादव जी के द्वारा उन्हें 200 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और आप इस मैच का लाइव प्रसारण सीधा YouTube के माध्यम से पिथौरा प्रीमियम लीग आप सर्च करिए, आपको लाइव प्रसारण इस ग्राउंड का पूरा आपको दिखाई देगा। हर एक ग्रुप में पिथौरा के यह लाइव प्रसारण का लिंक डला हुआ है, तो आप सीधा जाइए, क्लिक करिए और लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं। और इस बार जबरदस्त शॉट जा रहा है कवर के क्षेत्र में, और निश्चित रूप से अंपायर का इशारा 4 रनों का। बुरीदाई के अड्डा, बुरीदाई के अड्डा, ये दे तुरतुरिया रद्दा, हमर पिथोरा, हमर पिथोरा, हमर पिथोरा गा, पास में डोंगरी, पास में तरिया, और इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में जा रही है गेंद, निश्चित रूप से फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं। 1 रन पूरा किया और इस 1 रन के साथ स्कोर हो गया है 29 रन। तीसरा ओवर चल रहा है। लेकिन इस गाना में जो डोंगरी पहाड़ जो बताया गया है, वाकई में रामलाल पटेल सर जी, हमारे पिथौरा के चारों तरफ आप डोंगरी तरिया आप देख सकते हो, नदी है। प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो पिथौरा बहुत ही शुद्ध वातावरण वाला शहर माना जाता है। सही सही 100% सही कहा। इस मैदान के चारों तरफ देखिए सैकड़ों पेड़ हैं यहाँ पर, और इसे पुल किया है, जा रही है गेंद बाउंड्री लाइन की ओर, और अपने 4 रनों के लिए। और चिंटू बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं रमेश सर। जी हाँ, पहले से मूड बना के आए हैं कि इनको ठोकना है। रवि अग्रवाल और फिर से मारने का और प्रयास इस बार वहां पर। खतरा हो सकता था, लेकिन फील्डर से ऊपर, और 1 रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए मना किया। अभी तीसरा ओवर चल रहा है रमेश जी। सर मैं आपको बताना चाहूंगा चिंटू के बारे में, उनके पिताजी के द्वारा उनकी माताजी सोन कुंवर सिन्हा जी के स्मृति में 5 बैच खिलाड़ी जो कैच लपकेंगे उनको 500 रुपए का नगद पुरस्कार राजन सिन्हा जी के द्वारा दिया जाएगा और उनके सपुत्र है चिंटू सिन्हा जी। जी हाँ। और इस बार जबरदस्त शॉट फिर से, और कई गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 6 रनों के लिए। वॉलंटियर ध्यान देंगे। नगर बैला जोतैया, नगर बैला जोतैया, चतनी बसी खाइया, सुआ पंथी नचैया, सुआ पंथी नचैया, ये दे मलर बजैया, हमर पिथोरा, हमर पिथोरा, हमर पिथोरा। और करेंट रन रेट है इस समय 14.12 का, जबकि त्रिदेव 11 का स्कोर 40 रन बन। बॉल देंगे रोहित भाई, अगर वो बॉल नहीं आया तो दूसरा बॉल 40 रन बिना कोई नुकसान के तीसरा ओवर चल रहा है। आ गई बॉल, आ गई बॉल, आ गई ना। पोलेश मिश्रा जी जैसे ऊर्जावान कार्यकर्ता इस समिति में है तो निश्चित तौर पर बॉल मिलना ही है तय। और 18 बालों में अंजय 40 रन बन चुके हैं। पार्टनरशिप हुई है दोनों के बीच में। जी चिंटू बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है सर, मैं आपको बता दूं। पोलेश मिश्रा जी को अपना आदर्श मानते हैं ये। और इस बार बहुत ही अच्छी फील्डिंग कोबरा के द्वारा सर, आप देख सकते हैं भूपेन ठाकुर बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं, उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग। 4 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए, सीधा सीधा।
जी हाँ। 3 ओवर की समाप्ति पर त्रिदेव 11 का स्कोर 40 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे, लेकिन करेंट रन रेट इस समय चल रहा है 13.33 का। रिक्वायर्ड रन रेट 8.88। रवि अग्रवाल ने 2 ओवर में 34 रन दिए हैं रमेश जी। खतरनाक। देखिए रवि अग्रवाल जैसा बॉलर को अगर बल्लेबाज ठोक दे रहे हैं तो बहुत ही इरादा नेक नहीं रखते हैं लगता है दोनों बल्लेबाज। बिल्कुल सही कहा। 102 बॉल में 151 रनों की आवश्यकता है। बल्लेबाज तैयार है वहां पर और विकेट चाहिए शर्मा कोका कोला को, ब्रेक थ्रू चाहिए। नहीं चाहिए लेकिन जा रही है गेंद, बाउंड्री लाइन को बिल्कुल पार करेगी 4 रनों के लिए डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। 20 रन पर खेल रहे हैं चिरंजीवी रमेश सर, और इनके फ्रेंचाइजी वहां पर देख रहे हैं गौतम साहू और सैलेन डरसेना जी। और इस बार फिर से खेल दिया उसी करारा शॉट जगह पे 4 रनों के लिए। इनाम रखना चाहेंगे क्या चिंटू के लिए रमेश सर? और हैट्रिक चौके पे 500 रुपए का पुरस्कार। गौतम साहू जी और सैलेन डरसेना जी कुछ इनाम रखना चाहेंगे क्या चिंटू के लिए? बहुत ही शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं चिंटू। नहीं डिस्टर्ब नहीं करेंगे बोल रहा है, इनाम रखने से आउट हो जाते हैं बोल रहा है। जी बिल्कुल सही, लेकिन मैं निश्चित तौर पर चिंटू के लिए इनाम रखना चाहूंगा। अगर चिंटू हैट्रिक छक्का मारते हैं तो उनको 1100 रुपए का नगद पुरस्कार रवि अग्रवाल जी के द्वारा दिया जाए। अपना धैर्य नहीं खोना है। और इस बार अच्छी गेंद थी योगेश पटेल की, लेकिन 1 रन इस बीच। लगातार 2 चौके खाने के बाद अच्छी वापसी कही जाएगी सर। और आपको मैं बता दूं चिंटू 14 बालों पर 31 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल है। सेंचुरी मारेगा बोल रहे हैं वो तो। जी बिल्कुल सही, हमारे शैलेंद्र डरसेना जी ने बोला है तो निश्चित तौर पर चिंटू सिन्हा जी सेंचुरी मारेंगे, देखते हैं। और जा रही गेंद बाउंड्री लाइन की ओर 4 रनों के लिए। 50 रन पूरे त्रिदेव 11 के। और पटेल सर जी एक चीज बता दूं, ये जबरदस्त शॉट, इस टूर्नामेंट का सबसे क्लासिकल शॉट जो अभी ये शॉट जो लगाया गया है, बहुत ही बेहतरीन शॉट लगाया है डीप फाइन की तरफ से। बिल्कुल सही कहा, ये व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। और अच्छी कीपिंग सर, देखिए आप, बहुत बढ़िया कीपिंग। व्हाइट बॉल है, अगर वो छोड़ देते तो 5 रन ऐसे मिल जाता। लेकिन और चिंटू के 50 में एक और इनाम की घोषणा हुई है, 500 रुपए का पुरस्कार अजय यादव 18 गुड़ी कोर से रखा गया है चिंटू के 50 पर। सब पैसा जमा कर ले रहा हो भाई, 50 रन तो बनाएगा ही वो। जी, और निश्चित तौर पर आज चिंटू बॉलरों को धो रहे हैं सर। आपको बता दूं योगेश पटेल, रवि अग्रवाल सबको धो डाला है चिंटू ने। जी, आर.के. रवि के 5000 इनाम है, उसको पहले से जमा करवा ले रहा हूँ फोन पे में। और फिर से व्हाइट बॉल। अपील कर रहे थे लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा, महाकूट के द्वारा। लेकिन जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर, दोनों ही बल्लेबाज इरादा नहीं, सिर्फ 55 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के त्रिदेव 11। और मेरे ख्याल से 5वां ओवर है क्या सर? चौथा ओवर है। देखिए और जबरदस्त शॉट है, लेकिन हवा में इस बार फील्डर नीचे आना चाहते हैं और ये कैच छूट गया। और ये कई गेंद 4 रनों के लिए। और शैलेंद्र डरसेना ने कैच छोड़ा है, आपको बता दूं मैं। बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन पीछे जाते जाते हाथ में आ गई थी गेंद, लेकिन अच्छा प्रयास किया था शैलेंद्र ने। सामने दौड़ के लेने में आसान होता है सर, पीछे जाने में कठिन होता है, लेकिन सैलू ने अच्छा जज किया था। इस ओवर में 19 रन आ चुके हैं 5 बालों पे।
और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इस बार। जी, 4 जल्दी, ओवर जल्दी, 59 जल्दी रन भेजिए। बिना कोई विकेट के नुकसान के। करेंट रन रेट इस समय 14.75, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट है 8.25 का। 96 बालों में 132 रनों की सर, और आवश्यकता आपको है। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर प्रथम इनाम 61,000 रुपए और ट्रॉफी माननीय जितेंद्र सिन्हा जी के द्वारा, पूर्व सभापति जनपद पंचायत पिथौरा, पीयूष अग्रवाल जी, संचालक रामधन पेट्रोल पंप पिथौरा, उमर हसन जी जिला उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस के द्वारा हेलो, दिया जा रहा है। वहीं हाँ अंजय भाई सैलू भैया यहाँ पर है। हाँ जी सर, दोनों ओके। बल्लेबाजी के बारे में क्या कैमरामैन कहना वहाँ चाहेंगे? फोकस लक्ष्य करिए। अब आसान नजर आ रहा है। कैमरामैन सैलू भैया को फोकस करिए। बिल्कुल, बहुत जोरदार यहाँ पर रोमांचक खेल का सामने। प्रदर्शन हो रहा है। मेरा छोटा भाई चिंटू और जो आदित्य जी यहाँ पर खेल रहे हैं, उनसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वो मुझे अकेले में रात को मिल सकते हैं, मैं उनकी पूरी व्यवस्था करूंगा मेरी ओर से। और स्वयं कप्तान आ गए हैं और अफसर चिंटू के मकोकोला बारे के। में कुछ बोल रहे थे आप चिंटू के बारे में। चिंटू सिन्हा चिरंजीवी खेल रहे हैं। चिंटू 31 रन पर, जबकि आदित्य 24 पर खेल रहे हैं। 11 गेंदों का सामना किया और ये कट हुई गेंद और ये विकेट का पतन हुआ है। बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर। और वापस आते हुए कैच कौन लिया है? योगेश राजू योगेश। ओके सर, चिंटू के ऊपर इनामों का बौछार हो रहा था और यहाँ पर चिंटू मेरे ख्याल से 15 बॉल खेलकर 31 रन बनाए हैं और बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन। मुझे गर्व होता है चिंटू सिन्हा के ऊपर। मेरे समाज के व्यक्ति हैं, बहुत गर्व और गौरवान्वित करता है। शैलेंद्र सिन्हा जी जो फ्रेंचाइजी हैं और चिंटू सिन्हा जी जो खेल रहे हैं वो भी सिन्हा हैं। बहुत गर्व महसूस होता है रमेश सर। और पहली सफलता दिलाते हुए यहाँ पर अविनाश पटेल कप्तान थे। पहली गेंद पर आते ही सफलता दिलाया है। गणेश भाई, अभी अभी घोषणा हुआ है कि अगर हैट्रिक छक्का लगता है, कोई भी खिलाड़ी अगर मारेगा, तो उन्हें निक्कू भाई जी के द्वारा 1100 रुपए का नगद पुरस्कार उनको दिया जाएगा। जी हाँ, नए बल्लेबाज पहुंचे हैं निक्कू जतिन। भाई, एक मिनट, अगर ये छक्का नहीं लगता तो क्या वो 1100 रुपए का पुरस्कार समिति पर जाएगा? जी ओके, निक्कू ने हामी भर दी है सर। अगर कोई भी खिलाड़ी छक्का नहीं मारेगा तो 1100 रुपए का पुरस्कार समिति को दिया जाएगा। तो एक बार जोरदार ताली सभी हैं। और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद इस बार अविनाश पटेल की। कप्तान है, आते ही पहली सफलता दिलाई है शर्मा कोकोला को। नए बल्लेबाज पहुंचे वहां पर जतिन बसना से आते हैं। नॉन स्ट्राइक पर आते ही बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस बार शानदार शॉट, गगन चुप्पी छक्का निकलता हुआ। से स्कोर पहुंचता हुआ 65 रनों पर। शानदार छक्का निकलता हुआ जतिन के बल्ले से। 60 पिच गेंद थी, पूरा लाभ उठाया वहां पर जतिन ने। विस्फोटक बल्ले जाने जाते हैं। और जी यहाँ पर नो बॉल का इशारा आता हुआ। चूड़ा मारी पारी मेन एम्पायर को मौजूद है। और सर, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 1100 रुपए नगद जमा हो चुका है। अगर कोई खिलाड़ी अगर छक्का मारेगा हैट्रिक तो 1100 का पुरस्कार है। अगर वो कोई खिलाड़ी अभी नहीं मारेगा तो समिति पे जाएगा ये पुरस्कार। और शानदार शॉट 6 रनों के ये सबसे खूबसूरत शॉट आज के दिन का। शानदार छक्का निकलता हुआ और हैट्रिक पर होंगे।
बहुत ही शानदार छक्का निकलता हुआ जतिन के बल्ले से स्टेट बाउंड्री के बाहर। हैट्रिक पर होंगे जतिन। और बचा लिया वहां पर हैट्रिक, वहां पर अविनाश ने, नहीं तो 1100 रुपए का पुरस्कार मिलता वहां पर जतिन को। जी बिल्कुल सही कहा, समिति के पास जमा हो गया 1100 रुपए का पुरस्कार। 72 रन हो चुका है स्कोर। मेरे भाई और इस बार लेकिन खेला उसे बरगज पेड़ की ओर देखना होगा। 2 रन डिक्लेयर, स्कोर बढ़कर होता हुआ 74 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के समाप्ति के बाद। और सर निश्चित तौर पर यहाँ पर जो खेल चल रहा है बहुत ही शानदार खेल। 5 ओवर पर 74 रन, मेरे ख्याल से पावर प्ले में अभी जो 1 ओवर बाकी सबसे ज्यादा रन त्रिदेव की टीम बना रही है सर। रमेश सर जी, और अगले बॉलर कौन आ रहे हैं? भूपेंद्र सिंह ठाकुर। हाँ, आपने सही कहा है। और सबसे ज्यादा रन अभी तक के पावर प्ले में त्रिदेव 11 के द्वारा बनाए गए हैं। और चिंटू के मुझे चिंटू आइए मंच पर, गर्व महसूस होता है चिंटू आपको इस तरह का खेल आपका देखकर, बहुत ही गर्व महसूस हुआ मुझे। आपने जिस हिसाब से खेल का प्रदर्शन किया है और बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है, आपने गौरवान्वित कर दिया है चिंटू मेरे भाई, छोटे भाई। बहुत शानदार खेल, आज आक्रामक बल्लेबाजी आपका देखने को दर्शकों को मिला है। और छठा ओवर लेकर आते हुए भूपेंद्र सिंह ठाकुर। 5 ओवर के बाद 74 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 191 रनों का पीछा करते हुए त्रिदेव 11। पावर प्ले का अंतिम ओवर देखना होगा इस पावर प्ले का और कितना लाभ उठाते हैं आदि और जतिन है। और देख सकते हैं सबसे खतरनाक बॉलर भूपेंद्र ठाकुर कोबरा। और इसका स्वागत क्या है देखना, पीछे फील्डर है और वहां बाउंस हुई थी, थोड़ी मिस फील्ड होती हुई, लेकिन 1 ही रन दोनों बल्लेबाज लेते हुए स्कोर बढ़कर होता हुआ 75 रन। पावर प्ले का अंतिम ओवर है, देखना होगा जतिन। पिछले ओवर में बहुत ही शानदार 2 छक्के लगाए थे, इस ओवर में कोई छक्का देखने को मिलता है नहीं। और अच्छी गेंद थी, यारकर उसे फेंका था, अच्छी तरह से खेला वहां पर। और इसके पश्चात जिनका मैच होना है श्री गोविंद कमला गौधाम वॉरियर्स वर्सेस ब्रदर ब्लास्टर के बीच, उनका प्लेइंग 11 भेज देंगे भोजराज सिन्हा जी। और पहला झटका लगता हुआ एक और दूसरा झटका लगता हुआ। और 75 रनों पर दूसरा विकेट गिरता हुआ और विकेट मिला यहाँ पर भूपेंद्र सिंह ठाकुर को। और ये पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ अच्छी सफलता दिलाते हुए एक और इस मैच में वापसी कराते हुए यहाँ पर भूपेंद्र सिंह ठाकुर। और पिछले 2 मैचों से बॉलिंग नहीं मिला था, लेकिन आज बॉलिंग मिलते ही पहली सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को दूसरा टीम का और अपना पहला विकेट लेते हुए स्कोर अभी भी रुका हुआ 75 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर
बहुत ही अच्छा ओवर जाता हुआ ये पावर प्ले का अंतिम ओवर जिसे लेकर आए हैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर। अभी तक 3 गेंदों में 1 रन दिया है और 1 विकेट भी लिया है। और आदि है अभी नॉन स्ट्राइक पर 12 गेंदों में 25 रन। नए बल्लेबाज गए हैं गौरी शंकर तिवारी। और बहुत ही बढ़िया गेंद वहां पर बीट होते हुए गौरी शंकर, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने 4 गेंदों में 1 रन दिया है मात्र और 1 विकेट भी लिया है। और इतने अच्छे गेंदबाज को आखिरी में लाते हुए पावर प्ले के और एक और अच्छी गेंद धीरे से इसे खेला है 60 इसके लेग की ओर और दोनों बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन लेने का। और स्ट्राइक पर आ जाएंगे। स्कोर बढ़कर होता हुआ 76 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 6ठा ओवर जारी है। 191 रनों का टारगेट है त्रिदेव 11 के सामने। और इसे खेलते हैं स्क्वायर लेग की ओर जाती हुई देखना है गेंद निश्चित ही 4 रनों के लिए जाता हुआ। सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अरे दीवानो और 6 ओवर के बाद 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले समाप्त होता हुआ। बहुत ही अच्छा रहा ये त्रिदेव 11 के लिए। 80 रन बनाए, भले 2 विकेट गंवा जरूर है लेकिन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी होती हुई आदि अभी भी टिके हुए 29 रनों पर खेल रहे हैं, नॉन स्ट्राइक पर है और गौरी होंगे स्ट्राइक पर। और कप्तान फिर से आते हुए एक सफलता दिला चुके हैं। 1 ओवर 15 रन दिया था और 1 विकेट भी लिया था अविनाश पटेल ने। और फील्ड को लगातार सजाते वहां पर लॉग ऑन लॉग ऑफ मिड विकेट एक डीप पॉइंट पर। और अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद उछलती हुई अति उछाल लेती हुई बीट हुई वहां पर गौरी। और 7 ओवर लेकर आए अविनाश पटेल, कप्तान है शर्मा कोकोकोला के। और इसे खेल दिया है डीप पॉइंट को खेला है। पीछे फील्डर है वहां पर कोबरा भूपेंद्र सिंह ठाकुर। पिछले ओवर में शानदार 1 विकेट लिया था। स्कोर बढ़कर होता हुआ 81 रन 2 विकेट के नुकसान पर त्रिदेव 11 का। और आदि स्ट्राइक पर होंगे। ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए थे और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 13 गेंदों में 29 रन बनाकर खेल रहे हैं आदि, जो स्ट्राइक पर होंगे। और इस बार वहीं पर खेला 60 मिनट विकेट को कोई रन नहीं। अच्छा ओवर जाता हुआ अभी तक 3 गेंदों पर 1 ही रन दिया है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में अविनाश 7 ओवर लेकर आए हैं। 7 और एक और अच्छी गेंद फिर से बीट होते हुए
आदि। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अविनाश की, 4 गेंदों में 1 ही रन दिया इस ओवर में अभी तक। और इस बार थोड़े दिशा से भटकते हुए वाइट बॉल का इशारा आता हुआ। इसके पश्चात जिनका मैच है श्री कमला गौधाम वॉरियर्स वर्सेस ब्रदर ब्लास्टर के बीच, उनके खिलाड़ी प्लेइंग 11 जमा कर देंगे। भोजराज डरसिना जी कप्तान, बाबू रोथिया जी ब्रदर ब्लास्टर के कप्तान, आप दोनों से निवेदन है कि प्लेइंग 11 आप जमा कर दीजिए जी। और जितने भी खिलाड़ी आए हैं आप लाइनअप कर दीजिए। भोजराज डरसेना जी क्योंकि अतिथि के रूप में आज आएंगे सरायपाली के विधायक चातुरी नंद जी। और इस बार स्टेट की ओर खेला है, देखना है 2 खिलाड़ियों के बीच से निकलता हुआ 4 रन। और जबरदस्त चौका। और 7 ओवर के बाद 86 रन 2 विकेट के नुकसान पर त्रिदेव 11 का 191 रनों का पीछा करते हुए पिछला चौका बहुत ही शानदार निकलता हुआ वहां पर आदि के बल्ले से। और स्ट्राइक पर होंगे गौरी, नॉन स्ट्राइक पर आदि। बॉलिंग छोर पर आते हुए भूपेंद्र सिंह ठाकुर, पिछले ओवर में एक विकेट मिला था उनको, देखना होगा इस ओवर में कोई सफलता दिलाते हैं क्या। अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले ओवर में अपने। और टीम का 8वां ओवर लेकर आते हुए और अपने कोटे का दूसरा ओवर। अभी तक 1 ओवर में 6 रन देकर 1 विकेट ले चुका है भूपेंद्र सिंह ठाकुर। और इस बार 60 पिच गेंद थी, इसे फाइनल एक और खेलते यह देखना होगा। और 4 रनों का इशारा आता हुआ। सिर्फ 10-12 लुखेलों को ठोक कर डॉन नहीं बनाओ। अपन ने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे। और एज लेकर गई है, एक और चौका निकलता हुआ। लगातार 2 गेंदों पर दूसरा चौका निकलता हुआ गौरी के बल्ले से। और यहाँ पर जबरदस्त शॉट। और निश्चित तौर पर यहाँ पर शर्मा कोको कोला के बॉलरों की धुनाई यहाँ पर होती हुई। और हैट्रिक पर होंगे वहां पर गौरी। अगर हैट्रिक मारते हैं तो नयन अग्रवाल, रवि अग्रवाल जी की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार रखा गया धनेश्वर भाई। जी हाँ, लगातार 2 गेंदों पर एक फाइनल की ओर गया, दूसरा थर्ड मैन की ओर जाता हुआ एज लेकर गया था। और हैट्रिक पर होंगे। टीम का स्कोर बढ़कर होता हुआ 94 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर जारी है। छिहत्तर गेंदों में 97 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए त्रिदेव 11 को। और इसे खेला है कमेंट्री बॉक्स की ओर। और मिसफील्ड हुए वहां पर, देखना होगा हैट्रिक चौका निकलता हुआ। और निश्चित तौर पर यहाँ पर हैट्रिक चौका मारा है और 500 रुपए का नगद पुरस्कार इस बल्लेबाज ने जीता है। धनेश्वर भाई से ऐड करिएगा आप। जी हाँ, गौरी शंकर तिवारी और शर्मा कोको कोला के खिलाड़ी बहुत ही सुस्त आज दिखाई दे रहे हैं इस फील्ड पर। और उनकी बॉलरों की धुनाई और फ्रेंचाइजी। और एक और खूबसूरत चाल निकला है, देखना होगा। निश्चित चौथा चौका निकलता हुआ। 4 रन और 100 रन पूरे होते हुए 102 रन।
टीम का स्कोर 102 रन होता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर लगातार चौथा चौका निकलता हुआ गौरी शंकर के बल्ले से। एक और 60 निकला, 5वां चौका निकलता हुआ 5 गेंदों में 5 चौके। चौका, एक और चौका मारेंगे तो फिर से हैट्रिक हो जाएगा। और अगर छठा चौका लगा तो पहले खिलाड़ी होंगे। 5 चौके भी कोई नहीं लगाया अभी तक इस टूर्नामेंट में, पहले खिलाड़ी बनते हुए लगातार 5 गेंदों में 5 चौके गौरी शंकर तिवारी। और मारते तो फिर हैट्रिक हो जाएगा भाई, देखते हैं कि नहीं। और एक और लग गया छठा चौका, निश्चित 6 गेंदों में 6 चौके और 1000 रुपए का पुरस्कार। रवि अग्रवाल जी के द्वारा। और डीजे वाले भाई मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इस बल्लेबाज ने 6 बॉलों पर 6 चौके मारे हैं और निश्चित तौर पर इन्होंने 1000 रुपए का पुरस्कार जीता है। नयन अग्रवाल पिता रवि अग्रवाल जी की ओर से उनको 1000 का पुरस्कार दिया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर नगर पंचायत के सीएमओ के पद पर विराजमान श्यामू चाचा जी का भी आगमन हुआ है। आदरणीय मेरे चाचा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मंच पर आए, जो साफ सफाई हो रहा है श्यामू चाचा जी के द्वारा रोज सुबह वो वर्कर को भेजते हैं और सुबह 7 से 8 बजे के बीच जो ग्राउंड में साफ सफाई होता है उनके द्वारा किया जाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधु याद श्यामू चाचा जी को और नगर पंचायत के कर्मचारियों को। और बढ़ता हुआ स्कोर बताएंगे धनेश भाई। 8 ओवर के बाद 110 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4-6 चौके निकले पिछले ओवर में। पहले खिलाड़ी बनते हुए इस टूर्नामेंट जिन्होंने 6 चौके 6 गेंदों पर लगाए हैं गौरी शंकर तिवारी, जो आते हैं ढाबा खार। कोको कोला के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको धो डाल रहे हैं यहाँ पर बॉलरों को। संको अपना विचार व्यक्त करेंगे भाई आप। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर त्रिदेव 11 के बल्लेबाज गौरी शंकर तिवारी, जिन्होंने लगातार 6 बॉलों पर 6 चौके लगाए। और इस बार अगला ओवर लेकर आए हैं अभी डिगेश्वर साहू। 110 रन 2 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदे 6 चौका। बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर गौरी शंकर तिवारी के लिए और पीपीएल के लिए पहले खिलाड़ी बनते हुए। और अच्छी गेंद इस बार फिर से, यह ओवर अच्छा जाता हुआ। पिछला ओवर भले महंगा गया था, 6 चौके निकले थे भूपेंद्र के गेंदबाजी में। अब जीतने के लिए 70 गेंदे 81 रनों की आवश्यकता है त्रिदेव 11 को। और कैच छूटता हुआ, एक आसान सा कैच था वहां पर, लेकिन जीवनदान मिलता हुआ वहां पर आदि को। और निश्चित तौर पर यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। उतने ही खराब खेल का प्रदर्शन यहाँ पर शर्मा कोको कोला के खिलाड़ियों के द्वारा, बहुत ही इनके बॉलर बहुत आज पिटाई खा रहे हैं धनेश्वर भाई। जी हाँ, अब वो खिलाड़ी स्ट्राइकर आएंगे जिन्होंने 6 गेंदों में 6 चौके लगाए हैं। बता दूं गोपाल चाचा जी बहुत ही खुश मिजाज के व्यक्ति है, बहुत खुश हो रहे हैं उनकी टीम अगर हार रही तो। मुझे जी चाचा जी, अच्छा जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। मैच पर पौनी नजर बनाए रखें हमारे टीम के सभी सदस्य और कमेंटेटर। और अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, अभी तक 4 गेंदों में 1 ही रन दिया है डिगेश्वर ने, जो टीम का 9वां ओवर लेकर आए हैं। और एक और अच्छी गेंद, फिर से एक सिंगल ही आता हुआ। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में डिगेश्वर की। स्कोर बढ़कर होता हुआ 112 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर चलता हुआ ये 9वां, जिसे लेकर आए हैं डिगेश्वर साहू। स्ट्राइक पर आदि, एक कैच छूटा है इनका।
और शानदार शॉट निकलता हुआ, दंदनाता 6। और निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर त्रिदेव के खिलाड़ी। आपको बता दूं कि अगर त्रिदेव टीम यहाँ पर जीतती है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिनका मैच होने वाला है सिद्धि विनायक 118 रन 9 ओवर के बाद हीरो राइडर के बीच करो या मरो की स्थिति हो जाएगी जी। स्कोरिंग और अच्छी गेंद इस बार 9 ओवर के बाद 118 रन 2 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर जारी है। 65 गेंदे और 73 रनों की जरूरत है। 118 रन 2 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर लेकर आते हुए वहां पर राहुल चौधरी जो शायद अंडर 19 के खिलाड़ी हैं। और इस बार थोड़ा लाइनलेस भटकते हुए वाइट बॉल का इशारा आता हुआ। और बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं राहुल, अंडर 19 टीम के खिलाड़ी हैं। उनका सिलेक्शन इस टीम में किया गया है। देखना होगा कि अंडर 19 टीम के खिलाड़ी कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं कि नहीं अपने टीम के लिए। राहुल 22 नंबर की जर्सी पे और इसे खेला है डीप पॉइंट की ओर खेला है। देखना होगा वहां पर राजू है और दूसरा रन पूरा करते हुए अच्छी विकेटों के बीच दौड़ दोनों बल्लेबाजों के बीच में स्कोर बढ़कर होता हुआ 121 रन 2 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर जारी है। आदि है 40 रनों पर और गौरी शंकर है 14 गेंदों में 29 रनों पर। और सीधे स्टेट की ओर खेला है। शॉट यहाँ पर बहुत ही शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन। यहाँ पर 3 रन बचाए अपने टीम के लिए और धीरे धीरे वहां पर आते अपने 50 के करीब पहुंचते हुए 40 रन हो चुका है उनका। 21 गेंदे 40 रन। स्ट्राइक पर होंगे आदि, नॉन स्ट्राइक पर गौरी जो कि 15 गेंदों में 30 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें 6 लगातार चौके भी शामिल हैं। और शानदार शॉट निकलता हुआ 6 रनों के लिए। और बहुत ही खूबसूरत शॉट, फ्लैट छक्का स्टेट बाउंड्री बाहर निकलता हुआ। 128 रन होता हुआ स्कोर त्रिदेव 11 का। 62 गेंदे 63 रन मैच जीतने के लिए त्रिदेव 11 को। और फिर से उसी दिशा में खेला है लेकिन ये अच्छी फील्डिंग इस बार। और उनका निजी स्कोर हो चुका है 47 रन हो चुका है आदि का निजी स्कोर। और टीम का स्कोर 129 रन होता हुआ। गौरी और आदि की जोड़ी। बॉलिंग छोर पर राहुल जो कि अंडर 19 के खिलाड़ी है। कितने बॉलों पर कितना रन चाहिए बताइएगा धनेश्वर भाई। 61 गेंदे 65 रन। और 9 बॉल का इशारा आता हुआ फ्री हिट होगा अगला गेंद वहां पर गौरी के लिए। स्कोर बढ़कर होता है 130 रन। फ्री हिट गेंद होगा। देखना होगा गौरी वहां पर फायदा उठा पाते या नहीं। आज का जो दूसरा मैच होगा गौधाम वॉरियर्स, कमला गौधाम वॉरियर्स वर्सेस ब्रदर्स ब्लास्टर्स,
तो दोनों टीमें तैयार रहेंगी इस मैच के और बाद। निश्चित तौर पर जो टीम अच्छा खेल का प्रदर्शन करेंगे वो जीतेंगे। बहुत ही शानदार खेल होता हुआ यहाँ पर त्रिदेव के खिलाड़ी के द्वारा, और फिर से मारने का प्रयास किया था, वहां पर बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। अंडर 19 टीम के खिलाड़ी राहुल, और 10 ओवर के बाद 130 रन 2 विकेट के नुकसान पर 60 गेंदे 61 रन मैच जीतने के लिए त्रिदेव 11 को। और इसके पश्चात जिनका मैच होना है भोजराज सिन्हा जी व गौधाम वॉरियर्स के खिलाड़ी और ब्रदर ब्लास्टर के खिलाड़ी तैयार रहेंगे। इनके पश्चात उनका मैच होना है गौधाम वॉरियर्स के फ्रेंचाइजी सौरभ अग्रवाल जी, मनीष अग्रवाल जी। और दोनों टीमों का अंतिम मुकाबला होगा। ब्रदर्स ने जहां दो मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं, वहीं पर गौधाम ने 2 मैच खेले हैं, दोनों हारे हैं। देखना होगा आज उसको जीत का स्वाद मिलता है क्या गौधाम वॉरियर्स को। स्ट्राइक पर आदि 47 रनों पर खेलते हुए, और इसी के साथ 50 पूरा होता हुआ। कैमरामैन, कैमरा 50 पूरा होता हुआ 50। और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए आदि, एक और छक्का निकलता हुआ लगातार 2 गेंदों पर दूसरा छक्का। और निश्चित तौर पर अगर हैट्रिक मारते हैं तो 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और हैट्रिक पर होंगे आदि, हैट्रिक छक्का, 2 गेंदों पर 2 छक्का लगा चुके हैं। हैट्रिक मारते हैं तो अविनाश पटेल जी, और देखना होगा हैट्रिक हो पाता है कि नहीं। नहीं, और ये 4 रन। कैमरामैन, कैमरामैन और स्कोर बढ़कर होता है 146 रन। 57 गेंदों में 45 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए त्रिदेव को। और फिर से इसे खेला है डीप मिड विकेट की ओर, और 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी होते हुए 26 गेंदे 63 रन बनाकर खेल रहे हैं आदि, और उनका साथ दे रहे हैं गौरी 30 रनों पर। और पटकी हुई बॉल, बहुत ही शानदार बॉलिंग वहां पर डिगेस के द्वारा। और आज शर्मा कोको कोला के खिलाड़ियों और बॉलरों को धो डाला है धनेश भाई त्रिदेव के खिलाड़ियों ने। जी हाँ, वहां पर आदि, चिंटू और गौरी, और अच्छी गेंद इस बार बीट होते हुए गौरी। और 11 ओवर के बाद 147 रन 2 विकेट के नुकसान पर 54 गेंदों में 44 रनों की जरूरत मैच जीतने के लिए त्रिदेव 11 को। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं आपको सभी को बता दूं जो आप चारों ओर फ्लैक्स देख रहे हैं, GSMR सोलर प्राइवेट लिमिटेड के संचालक गोविंद कुमार यादव जी, जिनका विशेष सहयोग इस समिति को प्राप्त हुआ है। स्पॉन्सर के रूप में वहां मौजूद हैं रॉयल किड्स स्कूल, द्रोणा पब्लिक स्कूल, राजलक्ष्मी ज्वेलर्स, आइचर ट्रैक्टर्स के संचालक धनंजय पटेल जी, ओम मोटर्स, जॉन डियर ट्रैक्टर मुरली पटेल जी, संतोष पटेल जी, वेल केयर मेडिकल के संचालक राजू पटेल जी, कबीर स्पोर्ट्स, जिनकी जानकारी मैं आपको दे दूं, कबीर स्पोर्ट्स उनके द्वारा ट्रॉफी, शील्ड, ओवर ड्रेस तैयार किया जाता है बहुत ही सस्ते दामों पर, जिनका विशेष सहयोग समिति को प्राप्त हुआ है। श्री गजानन फैब्रिकेशन, महादेव एग्रीकल्चर, स्वराज, उनका भी विशेष सहयोग, अमर प्रॉपर्टीज, सौरभ ऑटो, सीजी फैशन हाउस, शर्मा साकप। और 11 ओवर के बाद 147 रन 2 विकेट के नुकसान पर त्रिदेव 11 का 191 का पीछा करते हुए बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अभी तक चलते हुई गौरी, आदि और चिंटू के द्वारा।
और फुल टॉस गेंद थी, उसे खेला है और अच्छी फील्डिंग वहां पर। इस बीच एक रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास, मौका था एक बड़ा हिट लगाने का, लेकिन बैट के निचले हिस्से पर लगा, नहीं तो निश्चित गेंद बाउंड्री के बाहर जाती। और इस बार निश्चित सीधे तौर पर देखना होगा डीकेएस पटेल के द्वारा यहाँ पर मिस फील्ड और 4 रन। डीजे वाले भाई नो बॉल है सर, ये एम्पायर सर नो बॉल है, ओके नो बॉल है। और एक और 153 होता हुआ स्कोर यहाँ पर 150 रन पूरे होते हुए त्रिदेव 11 के फ्री हिट होगा। अगला गेंद गौरी स्ट्राइक पर होंगे। और इसे फिर से खेला है, देखना होगा राजू पटेल रोक पाते या नहीं। और अच्छी फील्डिंग वहां पर पैरों से रोकते हुए। और एक रन और मिलता हुआ, स्कोर बढ़कर होता हुआ और यहाँ पर 154 रन 2 विकेट के नुकसान पर। धाम वॉरियर्स के फ्रेंचाइजी सौरभ अग्रवाल मोनू जी का भी आगमन हुआ है यहाँ पर। और इसे खेल दिया गली को और वहां पर कोबरा वहां पर है भूपेंद्र सिंह ठाकुर। अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा। अब मैच जीतने के लिए चाहिए 51 गेंदों में 36 रनों की जरूरत है। और अभी भी आदि खेल रहे हैं, 66 रनों पर 29 गेंदों का सामना किया है और 21 गेंदों में 35 रन बनाकर खेल रहे हैं गौरी। और इस बार वहां पर राजू है पीछे और अच्छी फील्डिंग। और एक रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज आसानी से, स्कोर बढ़कर होता हुआ 156 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और ये 12 ओवर जारी है। और इसे फिर से खेला है डीप मिड विकेट की ओर, देखना होगा। और कुछ अपील करते वहां पर बैट्समैन। और व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, स्कोर बढ़कर होता हुआ 158 रन। प्री चाचा जी गोपाल शर्मा जी के चेहरे पर बहुत ही मुस्कान, यहाँ पर बहुत ही खुश मिजाज। 158 रन 2 विकेट के नुकसान पर 49 गेंदों में 33 रन। आपको बता दूं गोपाल शर्मा जी के बारे में, बहुत ही प्यारे चाचा हैं मेरे, इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है। आज उनकी टीम लगातार 3 मैच, अगर इस मैच को हारती है तो हार जाएगी और टूर्नामेंट में एक भी जीत उनको प्राप्त नहीं होगा। जी अगर आपका सहयोग रहेगा तो बिल्कुल इनाम रखेंगे चाचा। और फिर से व्हाइट बॉल और स्कोर बढ़कर तो 159 रन। अब जीतने के लिए चाहिए 49 गेंदों में 32 रन। और इसे फाइन लेग की ओर खेल दिया है और 1 रन मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को और त्रिदेव को। 160 रन 12 ओवर की समाप्ति के बाद त्रिदेव 11 का। अड़तालीस गेंदों में 31 रनों की जरूरत है यहां से त्रिदेव 11 को। शर्मा को चाहिए 8 विकेट। बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप होती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में। पॉलेस मिश्रा जी और अगला मैच जिनका होना है
गोविंद कमला गौधाम वॉरियर्स वर्सेस ब्रदर ब्लास्टर के बीच मैच खेला जाएगा, जिनके फ्रेंचाइजी यहां पर मौजूद है। सौरभ अग्रवाल मोनू जी, उनकी टीम यहां पर उपस्थित है। और गौ सेवा के क्षेत्र में सौरभ अग्रवाल जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, हर एक क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहा है। विशेष तौर पर गौ सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, जहां गौ माता जिनको चोट लग जाती है और जिनको किसी भी प्रकार की समस्या होती है, वहां पर सौरभ अग्रवाल मोनू उपस्थित होते हैं। और उनके संचालक श्री गोविंद कमला गौधाम के संचालक मनीष भैया, उनका भी विशेष सहयोग मिला है। शंकु भाई, मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पर यहाँ पर गोपाल चाचा जी बहुत ही बड़े गणितज्ञ हैं। मैच का पूरा हाल चाल और पूरा स्कोरिंग और पूरा लाइव डाटा उन्होंने निकाल रखा है, और कौन सी टीम अगर कितने रनों से जीतती है और कितने विकेट से जीतती है और कितना ओवर में जीतती है, उसकी जानकारी चाचा को है। अगर त्रिदेव 11 इस मैच को अंतर से जीतते, निश्चित तौर पर 2 मैच वो जीत जाएंगे। और आने वाला जो कल का मैच खेला जाएगा सिद्धि विनायक वर्सेस हीरो राइडर्स के बीच, मैं आपको बता दूं, हीरो राइडर्स ने 2 मैच जीतकर टीम में सबसे टॉप पर विराजमान है। अगर त्रिदेव की टीम ये मैच जीतती है तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा त्रिदेव के लिए, और कल का मैच तय करेगा हीरो राइडर्स और सिद्धि विनायक के बीच कि उस 2 टीम में कौन टीम जीतेगी। अगर सिद्धि विनायक वो मैच को जीतती है तो निश्चित तौर पर 160 रन, 2 विकेट के नुकसान। गणेश भाई, 1 मिनट जानकारी दे दूं, रन रेट का अंतर वहां पर आएगा त्रिदेव और सिद्धि विनायक के बीच। तो रन रेट के माध्यम से फिर आकलन निकाला जाएगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में जाने के योग्य है। जी चाचा जी, बिल्कुल सही कहा जी, उसके लिए जीतना पड़ेगा, ये निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि त्रिदेव की टीम निश्चित तौर पर आज 2 मैच मेरे को ऐसा लग रहा है जीत जाएगी। पहला मैच उन्होंने जीता है, आपको जानकारी दे दूं। और मान लो की बात, अगर सिद्धि विनायक टीम कल हार जाती है तो निश्चित तौर पर त्रिदेव की टीम सेमीफाइनल खेलेगी और हीरो की टीम खेलेगी। अगर सिद्धि विनायक की टीम कल जीतती है और रनों के अंतर से जीतती है, वो तो अभी विश्लेषण होगा, आकलन निकाला जाएगा, उसके पश्चात पूरा बायोडाटा यहां पर प्रस्तुत किया जाएगा सभी के सामने। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, हीरो केवल नाम के हीरोज नहीं है, काम के भी हीरोज हैं। और मैं आपको बता दूं, सिद्धि विनायक टीम के बारे में, वो कोई रॉयल्स नहीं है, सचमुच में रॉयल्स है सर, आपको बता दूं। क्योंकि बहुत ही शानदार शॉट यहां पर देखना होगा, सिलेंडर से ना ले पाते कि छोड़ देते हैं। और जिया एक 162 रन 3 विकेट के नुकसान पर त्रिदेव 11। और इसके पश्चात जो मैच खेला जाना है, गौधाम वॉरियर्स वर्सेस ब्रदर ब्लास्टर। और जबरदस्त कट किया जा रही गेंद बाउंड्री लाइन को जरूर पार करेगी और अंपायर की इशारा 4 रनों का। पच्चीस रन चाहिए 45 गेंदों में त्रिदेव 11 को यह मैच जीतने के लिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी।
गौरी शंकर 38 रन पर खेल रहे हैं। 24 गेंदों का सामना किया, 7 चौके लगा चुके हैं। और इस बार काफी बाहर ऑफ स्टंप के, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल का। इसको दिखा देना बढ़िया। और नवीन केवर्थ और ये तो बहुत ही खराब गेंद, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का, और साथ ही बाई के रूप में 1 रन कुल मिलाकर। कितने बॉलों पर कितना रन चाहिए धनेश भाई बताएंगे? 45 बॉलों में 22 रन। चाचा रामू अच्छी चाचा गेंद। खाना रेडी? ओके, सब खिलाड़ियों को अच्छी गेंद थी जाकर भोज। राहुल चौधरी की। 169 रन 3 विकेट के नुकसान पर त्रिदेव 11। एक समय ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा स्कोर है, लेकिन बल्लेबाजों ने त्रिदेव 11 के बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की और बहुत ही अच्छी गेंद फिर से ऑफ स्टंप के आसपास बॉलिंग करते हुए। राहुल चौधरी। और बहुत ही शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं अंडर 19 टीम के खिलाड़ी हैं। और राहुल कवर की दिशा में 4 रनों के लिए गई है गेंद। डीजे वाले भाई ध्यान देंगे। बूढ़ी दाई के अड्डा ये दे तुरतुरिया रद्दा हमर पिथोरा हमर पिथोरा हमर पिथोरा गा पास में डोंगरी पास में तरिया हमर पिथोरा गा हमर पिथोरा गा। 13 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है। आप संपर्क करिए और उनको भेजिए। 173 रन 3 विकेट के नुकसान पर 18 रन चाहिए जीत के लिए 42 बॉलों में। करेंट रन रेट इस समय 13.31 का चल रहा है, जबकि रिक्वायर्ड जो रन रेट है वो 2.57 का है। गौरी शंकर 42 रन पर खेल रहे हैं, जबकि नवीन केवर्थ 4 रन पर खेल रहे हैं। जी। अविनाश और अविनाश की बहुत ही जबरदस्त शानदार शॉट। और देखना होगा निश्चित तौर पर ये 4 रन। जी डीजे वाले। चौदह रनों की आवश्यकता है अब 41 बॉलों में। और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया लेकिन असफल हुए। काफी आराम से बल्लेबाज बिना कोई दबाव के खेल रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स पे आए विकास सोना। खिलाड़ी लोग को जो खाना नहीं खाया भेजना, पहले खिलाड़ी लोग को भेज सब। और ये वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का, ऑफ स्टंप से काफी बाहर। उसी लाइन लेंथ पर विकेट भी मिला था एक बार अविनाश को अपने पहले ही ओवर में। विकास सोना जहां कहीं भी वो कमेंट्री बॉक्स पर आकर मिलेंगे। और अब एंड चेंज करते हुए अविनाश पटेल, जबकि नवीन सामना कर रहे हैं।
और अच्छी गेंद थी, लगभग यार्कर लेंथ की गेंद। कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। अभी भी 13 रनों की आवश्यकता। अविनाश, और इसे धीरे से पुश कर दिया है। और बढ़ता हुआ स्कोर बताएंगे रामलाल पटेल सर। 179 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए चाहिए 12 रन त्रिदेव 11 को 38 बॉलों में। 38 बॉलों पर 12 रनों की आवश्यकता त्रिदेव टीम। आज चिंटू ने जिस हिसाब से पारी की शुरुआत की, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी आज चिंटू सिन्हा के बल्ले से निकलता हुआ। बहुत जबरदस्त शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद है और अच्छी फील्डिंग। हाँ साहू जी। और निश्चित तौर पर सर यहाँ जो टीम विजयी होगी, यहाँ पर त्रिदेव की टीम यहाँ पर विजयी होती हुई दिख रही है अभी की स्थिति में। और निश्चित तौर पर इस पुल का अब रोमांच बढ़ गया है सर, क्योंकि हीरो की टीम्स पहले से ही 2 मैच जीतकर टॉप पर है। और शानदार शॉट यहाँ पर निकलता हो, दंदनाता चौका, आई चेयर 4। डीजे वाले। और सर मैं आपको बता दूं कि जो ये पूल है जिनमें हीरो राइडर्स अपना 2 मैच जीतकर टॉप पर बनी हुई है, और आज त्रिदेव की टीम ये मैच जीतती है तो वो भी सेमीफाइनल की दौड़ में रह गई। और कल का जो मैच होगा हीरो वर्सेस सिद्धि विनायक के बीच, अगर सिद्धि विनायक टीम और शानदार शॉट यहां पर, सिद्धि विनायक की टीम अगर मैच जीतती है कल का सुबह का मैच, तो निश्चित तौर पर रन रेटों का अंतर आएगा। और रन रेट के हिसाब से धनेश भाई मैं आपको बता दूं, त्रिदेव, हीरो राइडर्स और सिद्धि विनायक के बीच रन रेट देखा जाएगा, जिनमें से रन और रेट के मैच माध्यम जीतने के लिए से 6 रन चाहिए और 50 में भी 6 रनों की जरूरत है वहां पर गौरी को। और अच्छी गेंद, वहां पर गौरी 50 बना सकते हैं। मैच जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है और गौरी के 50 में भी 6 रनों की जरूरत। देखना होगा गौरी वहां पर 50 बना पाते या नहीं। शानदार एक ओवर में 6 चौके लगाए हैं गौरी शंकर तिवारी ने, पहले खिलाड़ी बनते हुए पीपीएल के जिन्होंने 6 गेंदों पर 6 चौके, शानदार चौके लगाए हैं। और वहां पर सिंगल लेते हुए और स्ट्राइक पर होंगे गौरी। उन्हें 6 रनों की जरूरत है अपना 50 रन बनाने के लिए और मैच जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। दूसरा मैच जो होगा ब्रदर्स ब्लास्टर्स और कमला गौधान वॉरियर्स। और देखना होगा और कैच आउट होते हुए पागल का है ना कोई तो मौके का चाल का है ना, कोई दीवाना पागल का है ना, कोई तो मौके का चाल का है ना, बिना भी अक्ल मौके मानल का है ना, कोई दीवाना पागल का है ना, कोई तो मौके का चाल का है ना, कोई दीवाना पागल का है ना, कोई तो मौके का चाल का है ना। और अगला मैच के लिए दोनों टीमें तैयार रहेंगे। कमला गौधान वॉरियर्स वर्सेस ब्रदर्स ब्लास्टर्स। मैच जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। एक विकेट गिरा है लेकिन बहुत देर हो चुकी है। 32 गेंदों में 5 ही रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए त्रिदेव 11 को। नए बल्लेबाज गए हैं नीतीश पटेल
और करारा शॉट निकलता हुआ देखना है राजू, 4 रनों के लिए जाता हुआ कवर बाउंड्री के बाहर। 1 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। राजा 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 मोर दिल में समा जा रे, राजा 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 मोर दिल में समा जा रे, उला काजल पसंद के लिपस्टिक पसंद के, सीमा का राजा तू माया रामलाल पटेल सर यहाँ आएंगे। डीजे वाले भाई थोड़ा ध्यान देंगे। मैच बराबर हो चुका है, 1 ही रनों की जरूरत है त्रिदेव 11 को मैच जीतने के लिए। और इसी के साथ मैच जीतती हुई त्रिदेव 11 15 ओवर में 191 रनों को लक्ष्य को चेस करते हुए शानदार बल्लेबाजी गौरी शंकर आदि और चिंटू। और रामलाल पटेल सर आप यहां पर आएंगे और त्रिदेव टीम को बहुत बहुत बधाई हो इस मैच को जीतने के लिए। आपने शर्मा कोको कोला का आज उनके बॉलरों को धो डाला है और शर्मा कोको कोला अपने इस पूल से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है। 3 मैच खेला है शर्मा कोको कोला ने। सर शंकु भैया कॉर्डलेस माइक देंगे आप। 3 मैच खेला है शर्मा कोको कोला ने और तीनों मैच हार चुकी है उनकी टीम। और त्रिदेव की टीम निश्चित तौर पर अपना 3 मैच खेलकर 2 मैच उन्होंने जीता है। और इस पूल में 4 टीम थी सर, मैं आपको बता दूं, जिनमें हीरो राइडर्स शैलेंद्र अग्रवाल जी की टीम थी, दूसरा त्रिदेव जिनके फ्रेंचाइजी गौतम साहू जी शैलेंद्र डरसेना जी उनकी टीम थी, एक सिद्धि विनायक जिनके फ्रेंचाइजी आशु अग्रवाल हैं और एक थी शर्मा कोको कोला की टीम जिनके फ्रेंचाइजी थे गोपाल शर्मा। इस पूल में 4 टीम थी जिनमें 2 मैच खेलकर हीरो राइडर ने 2 मैच जीता है। अच्छे रन रेटों के अंतर से पूल पर सबसे टॉप पर स्थान बनाकर रखा है। और आज जो मैच खेला गया जिनमें त्रिदेव ने जीत हासिल किया है, उन्होंने 3 मैच खेलकर 2 मैच जीत चुका है, वो भी सेमीफाइनल की दौड़ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं, कल सुबह हीरो व सिद्धि विनायक के बीच मैच खेला जाएगा। अगर मान लो कि बात सिद्धि विनायक भी उस मैच को जीत जाएगी तो फिर रन रेट का अंतर देखा जाएगा और निश्चित तौर पर अगर हार जाती है तो निश्चित तौर पर वहां पर त्रिदेव की टीम सेमीफाइनल में आ जाएगी। सर ये जानकारी मैं आपको बता दूं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम एक समय ऐसा सोच रहे थे कि शर्मा कोका कोला बहुत ही स्ट्रांग टीम है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी कहना संभव नहीं है। हालांकि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जीत हार अलग बात है। और अभी जो मैच हुआ उसमें 191 रन का जो लक्ष्य रखा गया था उसे 15 ओवर में त्रिदेव 11 ने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। तो आप ये बहुत ही 3 मैच में 2 मैच जीत चुके हैं त्रिदेव 11। तो कल निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि कौन टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। जी निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा सर आपने। और स्कोरर वहां पर मौजूद है रोहित साहू जी, आप बताएंगे इस मैच के मैन ऑफ द मैच कौन रहे हैं। और निश्चित तौर पर आदि आप यहाँ आइए और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार आपको दिया जाएगा। हमारे आदरणीय लोकनाथ बैगा अंकल जी वहाँ विराजमान है, उनके हाथों से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा सर। और त्रिदेव टीम के जो ओपनर बल्लेबाज सर मैं आपको बता दूं, मेरे छोटे भाई हैं चिरंजीवी सिन्हा, वो भी कलार समाज से आते हैं, सिन्हा है, और मैं भी सिन्हा हूं। और उनके फ्रेंचाइजी भी शैलेंद्र डरसेना जी वो भी सिन्हा है, तो बहुत गर्व की बात है। और हमारे आदरणीय अंकल जी जो पुरस्कार देंगे अभी मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार, वो भी कलार है, डरसेना है, सिन्हा है। तो बहुत गर्व एक अलग से फील होता है सर कि हमारे समाज के व्यक्ति, इतना प्रभावशाली व्यक्तियों का वर्चस्व इस टूर्नामेंट में है। साथ ही साथ पटेल समाज से बिलोंग करने वाले रामलाल पटेल सर जी, आपकी भी यहाँ पर जो सहयोग आप दे रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त सहयोग आप दे रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, और विशेष तौर पर आपका सहयोग हमेशा हमें मिलते आया है। चाहे आयोजन, आपको एक कॉल किया गया था मेरे द्वारा, फ़ोन कर बताया गया कि सर आगामी 10 जनवरी से यह आयोजन T20 ड्यूस बॉल क्रिकेट का आयोजन होगा जिनमें आपका सहयोग मुझे चाहिए, तो आपने एक फ़ोन में हामी भरा और आपका विशेष सहयोग मुझे प्राप्त होता है सर। आप जैसे महाअनुभव और जो आप सहयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर यह आयोजन सफल होगा सर। अंजय, मैं कहना चाहता हूं कि आपने हमेशा मुझे
कॉल किया है और साथ ही साथ आपने, मैं देख रहा हूं कि जितने भी हमारे पिथौरा अंचल के बुद्धिजीवी हैं और खिलाड़ी हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, सबको आपने बांध करके रखा है, सबको प्रेम से उनको बुला रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और इसलिए ये आयोजन आपका बहुत ही शानदार मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जिनको हो मिला रहा है, है। आदि भाई कृपया यहाँ पर आने का कष्ट करेंगे। चिंटू सिन्हा जी के टीम के कप्तान ध्यान देंगे, उनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लोकनाथ बैगा अंकल के द्वारा दिया जाएगा मंच पर। सर, तो हमारे आदरणीय अंकल यहाँ पर विराजमान है, शंकु घोष जी विराजमान है उनके हाथों से, और मेरे आदरणीय चाचा गोपाल शर्मा जी आप भी सादर आमंत्रित हैं, उनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार और स्वर्गीय श्री बाबूलाल पटेल जी की स्मृति में विजय राज पटेल जी अध्यक्ष जिला सहकारी समिति पिथौरा के द्वारा दिया जा रहा है। ट्रॉफी हुआ 500 रुपए का पुरस्कार उनको दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है यहाँ पर आदि ने, और निश्चित तौर पर मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूंगा चाचा कि ये उड़ीसा अंचल के खिलाड़ी हैं जी, जितेश भाई के दोस्त हैं, जितेश बगर्ती। उन्होंने आपको यहाँ इस मंच पर और इस आयोजन पर आमंत्रित किया। मैंने जितेश भाई को फोन लगाकर कहा आप ऐसे खिलाड़ियों को इस मंच पर मौका दीजिए जितेश भाई जिनका खेल बहुत ही शानदार हो। और आपको यहाँ पर आकर कैसा महसूस लग रहा है भाई? वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ का जो क्या बोलते हैं कि कमेटी है वो भी बहुत अच्छा है, और मेरी टीम को मैं सपोर्ट कर रहा था। भले ही आज हम लोग 190 रन खाए, पर हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी था कि हाँ हम लोग बना सकते हैं। तो जैसे कि गौरी भी मेरे साथ खड़े हुए, तो दोनों मिलके हम लोग अच्छा पार्टनरशिप बना के चेस कर लिए इसको जल्दी से जल्दी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और आप जिस हिसाब से खेल का प्रदर्शन कर रहे थे, मैं आपको बहुत देर से जज कर रहा था। आप दौड़कर केज भी पकड़ रहे थे, भाग रहे थे, स्पिन बॉल, खास तौर पर आपका जो स्पिन बॉल आपने फेंका, मेरे ख्याल से बहुत ही ललचाती हुई बॉल खिलाड़ियों को आपने फेंका, और आपके बहुत ज्यादा स्पिन हो रही थी वहां पर बॉल। हाँ, मेरा बस ट्राई था कि मतलब बॉल जितना दूर रखूं, और फील्डिंग तो नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं है उसके बारे में, और कुछ नहीं बस। और निश्चित तौर पर यह आयोजन आपको कैसा महसूस हो रहा है? इस पिथौरा अंचल में आप पहली बार आए हैं, इस आयोजन में पहली बार आपकी सहभागिता रही है, तो आयोजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे भाई? वैसे तो पहली बार नहीं आ रहा हूँ, ऐसे तीसरी बार आ रहा हूँ मैं यहाँ। अच्छा जी, सॉरी। तो जिस साल ऑक्शन हुआ था उस साल भूमि बिल्डकॉन का कैप्टन था मैं। अच्छा जी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा है, कमेटी हो गया, सब चीज़, खाना पीना रहना भी बहुत अच्छा है, तो कोई ऐसा है कि ऐसा नहीं लगता कि घर से बाहर हैं करके। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार आपको देंगे लोकनाथ डरसेना जी, बैगा अंकल जी, और हमारे आदरणीय गोविंद चाचा जी, और शंकु भाई आप भी आइए सर, लाइव कैमरा इधर आइए। और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार उनको देते हुए आदरणीय लोकनाथ डरसेना जी, गोपाल चाचा जी, आदरणीय रामलाल पटेल जी और शंकु घोष जी के द्वारा दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई हो आपको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार। और इसके बाद जो मैच होने वाला है, कमला गौधाम वॉरियर्स वर्सेस ब्रदर ब्लास्टर के बीच मैच खेला जाएगा, जो कि बहुत ही शानदार होगा। शंकु भाई आपसे भी मैं कुछ दो शब्द सुनना चाहूंगा। लाइव प्रसारण हो रहा है, सीधा दर्शकों को देखने को मिल रहा है ये लाइव प्रसारण। विशेष तौर पर यह आयोजन बहुत ही भव्य एवं ऐतिहासिक हो रहा है, सबके सहयोग स्नेह व प्यार से। और निश्चित तौर पर आपने एक इनाम की घोषणा की है यहाँ पर, ये इनाम पहली बार इस मंच पर रखा गया है। आयोजन है के तरीके और आयोजन को भव्यता देने के लिए इनाम रखा गया है। पहली बार टूर्नामेंट में जो प्रत्येक मैच में सबसे ज्यादा छक्के मारेंगे प्रत्येक खिलाड़ी को टूर्नामेंट में, क्योंकि एक दिन में 2 मैच होना है, जो टीम सबसे ज्यादा छक्के मारेगी तो उन्हें 300 रुपए का पुरस्कार आपके द्वारा दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे शंकु मेरे भाई? मैं खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए ही यह पुरस्कार रखा हूं, और इस टूर्नामेंट की भव्यता का पूरा श्रेय आपको और आपकी पूरी टीम को जाता है। और इसकी धूम पिथौरा अंचल ही नहीं, जिला ही नहीं, अपितु पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। क्योंकि कल जब मैं जगदलपुर में था तो वहाँ हमारी कंपनी के इवेंट में भी आपका यह शो जो है लाइव देखा जा रहा था। जब मैंने उनसे पूछा कि ये तुमको कैसे पता चला, तो मुझे पता चला कि वहाँ एक अभनपुर के खिलाड़ी हैं जो जगदलपुर में टीम के मीटिंग में गए हुए थे, वो वहाँ पर लाइव लगाकर सभी को इस खेल को दिखा रहे थे। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई,
वहीं से फिर मैंने आपको वीडियो कॉल करके उनको दिखाया कि ये हैं उनके मेन आयोजक अंजय सिन्हा जी। तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और आपकी इस क्लब के यंग क्लब के जो खास मेंबर हैं भोजराज सिन्हा, पुलिस, ये सभी दिन रात जो इस मैदान की सेवा करके इस टूर्नामेंट को भव्यता प्रदान कर रहे हैं, ये इस क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है। जी बिल्कुल सही कहा शंकु भाई, क्योंकि आयोजन जो होता है हर एक छोटे बड़ों को साथ में लेकर चलने से होता है, बड़ों का मान सम्मान करने से होता है, बुजुर्गों के आशीर्वाद से होता है और विशेष तौर पर खिलाड़ियों के सहयोग से होता है। जब तक आप इन कड़ियों को आपस में जोड़ोगे नहीं तब तक कोई भी आयोजन सफल नहीं होता। मैंने ये मेरे बड़े भैया फुट्टू अग्रवाल से सीखा है। मेरे बड़े भैया योगेश अग्रवाल दादा जो आज त्रिदेव टीम में खेल रहे हैं, मेरे गुरुदेव हैं। मैं आपको बता दूं उनका आज भी उतना ही सम्मान है मेरे इस दिल में। और निश्चित तौर पर सैलेन डरसेना जी और गौतम साहू जी जैसे मेरे दानदाता बड़े भैया यहाँ उपस्थित हैं, तो उनके द्वारा यह आयोजन होना संभव नहीं था शंकु भाई, मैं आपको बता दूं। और सैलेन डरसेना और गौतम साहू और मनीष अग्रवाल जी के द्वारा 31,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है और जितेंद्र सिन्हा, पीयूष अग्रवाल और उमर हसन जी के द्वारा 61,000 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। शंकु भाई क्या कहना चाहेंगे आप गौतम भैया, शैलू भैया और जितेंद्र के बारे में? शैलू भैया 2 मिनट आप समय देंगे यहाँ। सबसे खास बात जो प्रथम पुरस्कार दे रहे हैं जितेंद्र सिन्हा, पीयूष अग्रवाल, उमर हसन, ये हमारे छोटे भाई हैं। और जो द्वितीय पुरस्कार दे रहे हैं मनीष भैया, सैलेन भैया और गौतम भैया, ये हमारे बड़े भाई हैं। और निश्चित ही ये सभी खिलाड़ियों की खेल भावना को देखते हुए उनको उत्साहवर्धन करने के लिए ही आगे आए हैं और इस आयोजन में अपनी पूर्ण सहभागिता देते हुए आज यहाँ पर मौजूद भी हैं हमारे सैलेन भैया। क्या कहना चाहेंगे? सैलू भैया, आप इस मैच में अपनी पौनी नज़र बना रखे हुए थे, सुबह से आज वहां पर बैठे हुए थे और त्रिदेव टीम के आप फ्रेंचाइजी भी हैं और साथ ही साथ मेरे बड़े भैया हैं सैलेन। तो आज जो आप मैच देख रहे थे, आपके लड़कों ने बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन किया और 191 के लक्ष्य को, लंबा लक्ष्य को इतने आसान तरीकों से उन्होंने चेस किया। तो क्या कहेंगे सैलेन डरसेना जी आप? सबसे पहले शहीद भगत सिंह इस खेल मैदान में आयोजक टीम को, साथ में मैं भी हूं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और आज के इस रोमांचक मैच के लिए त्रिदेव 11 जो है शुरू से ही अपनी टीम को जो है मजबूत बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। और इस बीच जो है कल उन्होंने जैसे ही शर्मा कोको कोला और सिद्धि विनायक की टीम के बीच में जो यहाँ पर मैदान में जंगी प्रदर्शन हुआ, इस बीच हमारी त्रिदेव 11 की टीम जो है बहुत एक समय पे अपने टीम की बैठक आहूत की और उन्होंने एक रणनीति के तहत चाहे जिस तरह से भी हो आज के इस मैच को हमको जीतना है, ये पहले से ही उन्होंने सुनिश्चित कर लिया था। क्योंकि आज अगर हम ये मैच नहीं जीत पाते तो इस ग्राउंड से बाहर थे। और उन्होंने शहीद भगत सिंह खेल मैदान में अपनी पूरी तन्मयता के साथ में और पूरे हृदय के साथ में अपना रोमांचक खेल यहाँ पर प्रदर्शन किया। उसको बहुत बहुत बधाई हमारी टीम को। और शर्मा कोको कोला की टीम भी बहुत मजबूत टीम है। इससे जो है हमेशा इस ग्राउंड में कोको कोला की टीम जो है मजबूती के साथ खेलता है और आज उन्होंने भी अपना प्रदर्शन किया। लेकिन जैसे ही पहला ओवर जो हमारा बॉल फेंकाया गया और भाई मेरा छोटा भाई चिंटू सिन्हा के द्वारा जो पहले ही बॉल में पहला चौका लगाया, तो उनमें एक मजबूती दिख गई, उनमें एक साहस आ गया, उनमें निर्भयता आ गई और वो आत्मसम्मान के साथ में यहाँ पर पुरजोर उस बॉल का विरोध करते हुए लड़ते रहे और उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और हमारे बीच में मेरे आदरणीय बड़े भैया आलोक नायक का जी का भी आगमन हुआ है। वो गौधाम वॉरियर से खेलते हैं शंकु भैया, मैं आपको बता दूं। तो आलोक भैया आप भी सादर आमंत्रित हैं, आपसे 2 शब्द इस आयोजन के बारे में पूछा जाएगा। आलोक नायक जी के बारे में बता दूं, शंकु भैया 50 के उम्र के हो गए हैं लेकिन अभी भी युवाओं का जोश उनमें है। इतने उम्र होने दराज के बाद भी वो आज इस ग्राउंड पर टिके हुए हैं। आलोक भैया बहुत दिनों से और बहुत सालों से, जब मैं बच्चा था तब से आप मैच खेल रहे हैं, छोटे
छोटा था तब से आपको मैं देख रहा हूं और आज मेरे सामने हो आप। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे महाअनुभवों से मेरा व्यक्तिगत संबंध है और इस ग्राउंड में मेरे को आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आलोक भैया, आज आपका टीम का मैच है गौधाम वॉरियर्स का, तो कुछ विपरीत टीम के बारे में आप लोगों ने कुछ विचार और कुछ प्लान किया है आलोक भैया? हम तो इस प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं अंजय भाई, लेकिन चूंकि जो क्रिकेट प्रतियोगिता का जो नियम रहता है उसके हार चाहे जीत वो मायने नहीं रखता। यदि हम किसी आयोजन में भाग ले रहे हैं तो शुरुआत भी होनी चाहिए और अंतिम भी होनी चाहिए। इस कारण अपन आज मैच खेलने आए हैं और मैच खेलेंगे और जीतेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आलोक भैया। पिछले मैच में आपको देखा गया था भैया, आप ओपनर करते हैं लेकिन आपको ओपनिंग आप नहीं गए थे, तो आज निश्चित तौर पर दर्शकों को आज ओपन करते हुए आलोक भैया दिखाई देंगे क्या? अब वो तो टीम कॉम्बिनेशन और कप्तान का जो निर्णय रहेगा, वहाँ मैच की स्थिति के हिसाब से जो निर्णय लिया जाएगा उस हिसाब से बैटिंग लाइनअप जो निर्धारित की जाएगी उस हिसाब से बैटिंग लाइनअप भेजी जाएगी। देखते हैं मैच की स्ट्रेटेजी क्या होती है, उस हिसाब से वहाँ पे अपना जो भूमिका रहेगी उस हिसाब से अपनी भूमिका निभाएंगे। जी, और इस आयोजन के बारे में आप कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे आलोक भैया कि समिति के द्वारा इतना भरपूर प्रयास किया गया इस ग्राउंड को सजाने का, ग्राउंड को अच्छा बनाने का, खिलाड़ियों को एक अच्छा सुनहरा मंच देने के लिए हमारी समिति का एक छोटा सा प्रयास था कि यहाँ बाहर के खिलाड़ी और जिले के खिलाड़ी यहाँ आएंगे और अच्छा खेल का प्रदर्शन करेंगे। तो हमने ये सोचा कि एक ऐसा आयोजन कराया जाए जो पिथौरा के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। आलोक भैया। अंजय भाई, ये आयोजन पहली बार नहीं हो रहा है यंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में, और जैसे कि आपने कहा कि 2 शब्द में कुछ कहें तो इतने बड़े आयोजन में 2 शब्द में तो नहीं कहा जा सकता, ये तो तय है। जैसे आप पूरा टीम वर्क लेके चलते हैं, सभी से बातचीत करके, सभी को सहमति लेके, सभी के निर्देशों का, सभी के आदेशों का, सभी के अनुभवों का आप फ़ायदा लेते हैं और उस अनुभव के फ़ायदे के आधार पर आप इतना बड़ा टूर्नामेंट कराते हैं, वो बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। सबको साथ लेके चलने से एक अलग से जो टीम बनती है उसमें आयोजन करने का मज़ा ही अलग रहता है और उस मज़े को आप ले रहे हैं और खिलाड़ियों को यहाँ खेलने का जो मज़ा दे रहे हैं और मंच प्रदान किए हैं उसके लिए आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से और जितने भी यहाँ खिलाड़ी खेलने आए और जितने दर्शक इन मैचों को देख रहे हैं उनके तरफ से सादर धन्यवाद और साधुवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भैया। और मैं आपको बता दूं शंकु भाई, मेरा छोटा सा बेटा है चीकू, बहुत प्यारा बच्चा है, वो भी लाइव इसे देख रहा है, तो चीकू के बारे में आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? चीकू बेटा के लिए, मेरा छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा है और वो रोज आयोजन को देखता है, मुझे लाइव देखता है वो, और अभी भी वो लाइव देख रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जो चीकू हो बड़ा होकर एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर बने और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करे। शंकु भाई, एक पुरानी कहावत है अंजय भाई, बाप चढ़े घोड़ा तो बेटा भी थोड़ा थोड़ा। तो चीकू जो है वो बोलने का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है, वो अपने आप इस ग्राउंड से जुड़ जाएगा। जी, कल वो आया था, देखा है हर दिन वो आता है शाम को और कुछ देर यहाँ पर मैदान में मिट्टी में खेलता है और डेली एक बार वो इस मैदान का एक चक्कर जरूर लगाता है। तो अभी 1 साल की उम्र में ही वो मैदान आना शुरू कर दिया, तो आगे जाके निश्चित ही वो बहुत बड़ा खिलाड़ी भी बनेगा और यहाँ अपने खेल का प्रदर्शन भी करेगा। जी, और निश्चित तौर पर शंकु भैया मैं आपको बता दूं 20 मिनट के पश्चात हमारे सरायपाली के विधायक चातुरी नंद जी का आगमन यहाँ पर हो रहा है, तो दोनों ही टीम के खिलाड़ी ध्यान देंगे। ओके लाइव वाले भाई, दोनों ही टीम के खिलाड़ी ध्यान देंगे। 10 मिनट में लाइनअप। आज क्या बना हुआ है? वेज पुलाव खाए? थोड़ा जोर से, आप खाना नहीं खाए हैं क्या? तो जाइए ना बेटा, आप खाना खाइए। आप क्यों नहीं खाए अभी तक खाना? खा लिए हो, पेट भरा हुआ है इसलिए आवाज नहीं कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका। और हमारे साथ यहाँ पर मेरे भाई विजय राज पटेल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। विजय भाई, आपको यह आयोजन कैसा लग रहा है? और आपने विशेष सहयोग हमें दिया है, आपके पिता श्री के स्मृति में आपने प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार रखा है, तो इस ग्राउंड को देखकर आपको कैसा महसूस होता है विजय भाई? भव्य आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यह होता हुआ मैच और पूरा ग्राउंड को जो सजाया गया है, स्पॉन्सर, आयोजक और यहाँ पे जो अंपायर अंतर्राष्ट्रीय लेवल के और सारे फ्रेंचाइजी सभी, और आपका मेहनत इस मैदान पे दिख रहा है। जो कुछ दिन पहले उबड़ खाबड़ था, बहुत समतल हो गया और आपने जो इस मैदान में काम किया काबिले तारीफ है। और यहाँ के लोकलों को जो आप एक स्टेज दे रहे हो खेलने का, बच्चों को आगे बढ़ा रहे हो, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम
और आयोजन, आपको बहुत बहुत बधाई इस आयोजन के लिए, पूरे टीम को साधुवाद और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई। और कुछ ही क्षणों पश्चात यहाँ पर हमारे सरायपाली के विधायक चातुरीनंद जी का आगमन यहाँ पर होने वाला है। दोनों ही टीम के कप्तानों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो जल्द से जल्द लाइनअप हो जाएं और समिति के जितने भी मेंबर हैं, चिंटू भाई, जितने भी खिलाड़ी हैं, आप सभी रुकेंगे विधायक का स्वागत के लिए। चिंटू सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम और ब्रदर ब्लास्टर की टीम, आज दोनों टीम को बधाई हो। हेलो हेलो, दोनों ही टीम के जल्दी लाइनअप होंगे भाई, जल्दी। दोनों ही टीम के खिलाड़ी ध्यान देंगे, लाइनअप होंगे। दोनों ही टीम के खिलाड़ी है, प्रोटोकॉल आ चुका है यहाँ पर। 5 मिनट के अंदर में यहाँ पर विधायक महोदय जी का आगमन होने जा रहा है और समिति के जितने भी मेंबर हैं, ब्रदर ब्लास्टर के खिलाड़ी, कृपया आप लोग लाइनअप हो जाए भाई, आपको बार बार बोला जा रहा है, प्लीज। ब्रदर ब्लास्टर के जितने भी खिलाड़ी हैं और गौधाम वॉरियर्स के जितने भी खिलाड़ी हैं, कृपया सभी लाइनअप हो जाए। भोजराज सिन्हा जी सर 2 मिनट जाएंगे सब। जय 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 साहू जी, स्कोरिंग लाख है, कृपया ध्यान देंगे। जय साहू जी, जय साहू जी। रोहित भी, गौधाम वॉरियर्स के खिलाड़ी, गौधाम वॉरियर्स के खिलाड़ी कृपया। चलो पुलिस, चलो चल पटेल, चल स्वागत कर, चल और जो भी समिति के खिलाड़ी हैं, कृपया आप सभी चलेंगे। पहले स्वागत करना, फिर खाना खाना। आ गई है, फिर खाना खाना। चलो विधायक आ रही, 2 मिनट स्वागत कर देते हैं, उसके बाद चल देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। ब्रदर ब्लास्टर के खिलाड़ी सोनू भैया सब लाइनअप हो जाएंगे, विधायक जी का आगमन होने जा रहा है 5 मिनट के अंदर में। और समिति के खिलाड़ी ध्यान देंगे, कोबरा भाई, योगेश भाई, अविनाश पटेल आप भी चलिए, मिश्रा भैया, राजू पटेल जी, कोबरा भाई चलिए आप, भूपेन ठाकुर जी, कोबरा भूपेन ठाकुर जी आप आइए। समिति के खिलाड़ी ध्यान देंगे, धनेश भाई, रोहित भाई आप भी आइए। और भीमा भाई आपसे भी निवेदन है, कृपया चलिएगा, हमारे विधायक जी का आगमन होने जा रहा है यहाँ पर। और गौधाम वॉरियर्स के खिलाड़ी जितने भी खिलाड़ी हैं, कृपया लाइनअप हो जाएंगे। और ब्रदर ब्लास्टर के खिलाड़ी आपसे भी निवेदन है, आप लाइनअप हो जाएंगे। ब्रदर ब्लास्टर के भैया और नीतीश पटेल जी आप भी आएंगे। नीतीश पटेल N30 मेरे प्रिय भाई हैं, आपसे हमेशा संपर्क रहता है मेरा, आपकी नजरें मेरे ऊपर है और आप आइए इधर। चिंटू सिन्हा जी आप भी आइए। नवीन केवर्थ प्लीज, चिंटू भाई आप भी, नीतीश भाई आप भी आइएगा। कोमल महाराज जी, पाड़ीशर, धनेश्वर भाई फूल माला लेकर जाएंगे। छोटू, सौरभ, भोई जी
फूल 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 माला वहां लेकर जाएंगे मंच के पास। छोटू पकड़ ले बेटा फूल माला सबको। रामलाल पटेल जी, धनेश भाई आप भी चलेंगे, लोकनाथ बैगा जी आप भी आएंगे, अंकल जी। हाँ भाई कहाँ पहुंचे? अनिमेश भैया क्या पोजीशन है? 5 मिनट जी। गौधाम वॉरियर्स के खिलाड़ी रिक्की भैया, आलोक भैया आप लोग भी लाइनअप हो जाएंगे प्लीज। गौधाम वॉरियर्स के जितने भी खिलाड़ी हैं आप लोग लाइनअप हो जाइए, हमारे विधायक महोदय का आगमन होने जा रहा है। और कैमरामैन लवली फोटोग्राफी के वर्कर ध्यान देंगे, कैमरा लेकर जाएंगे वहां पर प्लीज। लवली फोटोग्राफी आइए अंकल जी। गौधाम वॉरियर्स के 11 खिलाड़ी कृपया लाइनअप हो जाएं। पोलिस मिश्रा जी आप भी आइए, सामने में है पोलिस मिश्रा जी, टीम की सबसे ज्यादा अगुवाई करते हैं और इस टूर्नामेंट की आपका जो कार्यभार संभालेंगे मेरे 2 परम मित्र और मेरे छोटे अनुज पोलिस मिश्रा जी और चिंटू। आगे का कार्यभार उनके कंधों पर रहेगा। आयोजन समिति का आलोक भैया मैं आपको बता दूं, और यहां पर हमारे आदरणीय विधायक महोदय जी का आगमन होने वाला है। हमारे साथी खिलाड़ी चिंटू को आगे रखो, पीछे रहना। अनिमेश भैया मैं दे दूंगा पनीर। कहाँ कौन आ रहे हैं? विधायक आई ना भाई। हाँ 5 मिनट में रायपुर से 5 मिनट पहुंच जाए। रील वाले प्रशांत आ गए। माला पकड़ लो भाई साहब, गदगद से बड़े बड़े लोग। अनिमेश भी पकड़ो, सब पकड़ो। अभी हेलो हेलो, यहाँ पर जो गाड़ी वाले हैं कृपया गाड़ी हटा देंगे। पिकअप वाले भैया, पिकअप वाले भैया CG06 1843 सर प्रणाम। शंकु भैया, प्रणव भैया, मुन्ना को रिंग कर रहा हूँ। चाचा आओ ना ग्राउंड, बस 5 मिनट पहुंचे जाएगी वो। तुरंत गेट के सामने हैं हम लोग। कहाँ हो आप? अरे आप आओ भैया। किसका है यार ये? पिकअप वाले भाई जिनका गाड़ी सामने खड़ा हुआ है कृपया हटा देंगे, वरना शक्कर की बोरी है, मुझे ऐसा महसूस होता है भैया। आंगनबाड़ी केंद्र शासकीय गाड़ी है।
आ रहे हैं दिनेश नाम दो चाचा। हाँ बच्चे को दो ना, बच्चे को दे दो। दिनेश भैया, दिनेश नाम दो। फिरोज भैया आप भी आएंगे, फिरोज भैया खालसा कहाँ पर पहुंच गए? थोड़ा इंटर कर लिए है, बोला मैं, बोला सीधा ग्राउंड आ, बोला मैं उसको, और कहीं रुकने की जरूरत नहीं। तो अलाउंस का तो जो अंदर में है, बाहर आ गया नहीं लगता। दोनों ही टीम के खिलाड़ी लाइनअप हो जाएंगे। हमारे विधायक महोदय जी का आगमन हो गया है। दोनों ही टीम के खिलाड़ी लाइनअप हो जाएंगे। आलोक भैया ब्रदर ब्लास्टर के खिलाड़ी लाइनअप रहेंगे। तुरंत तत्काल टॉस की प्रक्रिया पूर्ण होगी। एम्पायर सर, पाणी सर और माकुर सर, आपसे भी निवेदन है कृपया वहां पर पहुंचेंगे। हमारे विधायक जी का आगमन हो चुका है। यहाँ पर सरायपाली की विधायक चातुरी नंद जी का आगमन यहाँ पर हुआ है। दोनों ही टीम के खिलाड़ी ब्रदर ब्लास्टर व गौधाम वॉरियर्स के कप्तान भोजराज डरसेना जी और बाबू रौतिया जी। आ गई भाई भाई आना सुनीला। हेलो, और हमारे बीच विधायक जी का आगमन हो चुका है। दोनों ही टीम के खिलाड़ी ध्यान देंगे। कैमरा मैन और रील वाले भाई प्रशांत पांडे जी, प्रशांत भाई, प्रशांत पांडे जी, ओके। और हमारे बीच में सरायपाली की विधायक माननीय विधायक चातुरी नंद जी का भी आगमन यहां पर हुआ है। सरायपाली की विधायक चातुरी नंद जी इस क्रिकेट टूर्नामेंट का शोभा बढ़ाते हुए रील वाले भाई रील लेंगे और उनका बहुत ही स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। यंग क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित T20 डिस्क बॉल में वे बतौर अतिथि के रूप में यहां आज सादर विराजमान होंगे और खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के लिए आज वो मौजूद रहेंगे। हमारे आदरणीय विधायक सरायपाली की विधायिका चातुरी नंद दीदी जी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे टीम के सदस्य, समिति मेंबर, आज उनके स्वागत के लिए लोकनाथ डरसेना जी, जितेंद्र सिन्हा जी, कोमल महाराज जी, शंकु घोष जी, बिट्टू भाई, भूपेन ठाकुर, पौलेश मिश्रा, योगेश और अविनाश मित्तल, अशोक भैया और आदरणीय बड़े भाई उमर हसन, रवि अग्रवाल, सैलू डरसेना, सुनील चौधरी जी, सभी ने उनका हार्दिक स्वागत किया है। और साथ ही साथ मेरे छोटे भाई भोजराज सिन्हा उनका स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो कृपया माला ले लेंगे बेटा, योगेश माला ले लीजिए, पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए।
हमारे बीच में आज सरायपाली के विधायक सम्माननीय श्रीमती चातुरी नंद जी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है। तो आज के इस खेल मैदान पिथौरा में आज उनकी उपस्थिति हुई है। प्रशांत भाई, हमारे बंटू भैया जी उनका स्वागत करते हुए शंकु घोष जी, तो दोनों ही टीम के लाइनअप हो जाएंगे और एम्पायर महोदय आपसे भी निवेदन है, लाइनअप हो जाएंगे, टॉस की प्रक्रिया पूर्ण होगी। सब भैया मन सब पुलिस अनिमेश भैया हमारे बीच में आज उपस्थित सरायपाली के विधायक सम्माननीय श्रीमती चातुरी नंद जी का आज आगमन हुआ है। ये बहुत ही गौरवान्वित हमारे समिति के अहम सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। लोकनाथ डरसेना बैगा अंकल जी, रामू तिवारी जी, कोमल महाराज जी, अशोक साहू जी, जितेंद्र सिन्हा जी, भोजराज सिन्हा जी, बंटू भाई जी, मुन्ना भाई जी, दिनेश नामदेव जी, उमर हसन जी, शैलेंद्र डरसेना जी, नवीन केवर्त जी, डिगेश पटेल जी, मिश्रा जी, मेजर जी, रामलाल पटेल सर आज हमारे बीच में आई हुई है। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। है ना हमारे पास है वेज पुलाव बनवाए। परिचय प्राप्त करेंगे। हमारे उड़ीसा के लेवल 1 के एम्पायर हैं। दीदी मैं आपको बता दूं, उड़ीसा लेवल के एम्पायर हैं माकुर सर और पाड़ी सर, जिनका विशेष सहयोग इस आयोजन में होता है और यह सीधा लाइव प्रसारण हो रहा है। दीदी जी मैं आपको बता दूं, PPL पिथौरा प्रीमियम लीग आप सर्च करेंगे तो ये लाइव प्रसारण सीधा पूरे छत्तीसगढ़ देश प्रदेश में इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है। तो खिलाड़ियों से आज परिचय प्राप्त करेंगे। सरायपाली के विधायिका श्रीमती चातुरी नंद जी हमारे बीच में मौजूद हैं। माकुर सर जी उड़ीसा से आए लेवल 1 के एम्पायर, साथ ही साथ बाबू रोतिया जी, सुनील भाई, टीका भाई, नहीं छत्तीसगढ़ के भी खिलाड़ी हैं, उड़ीसा के भी खिलाड़ी हैं, महासमुंद सरायपाली के भी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। हमारे भैया सोनू भाई भी खेल रहे हैं, सरायपाली के खिलाड़ी हैं। आपको बता दूं बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन करते हैं। हाँ, भीमा रौतिया जी, हमारे पाड़ी सर जी, अविनाश मित्तल जी स्कोरर की भूमिका निभाते हैं महत्वपूर्ण। और किशोर कोसरिया जी लाखागढ़ के खिलाड़ी बहुत ही अच्छा खेलते हैं, छोटे भाई। और यहाँ पर मौजूद हैं भाई ये तेजस जायसवाल जी, लोकनाथ डरसेना अंकल के नाती हैं। और झलप के खिलाड़ी हैं असलम खान जी, रिक्की चौला जी जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, बहुत ही अच्छी शानदार क्रिकेट खेलते हैं दीदी, आलोक भैया और भोजराज सिन्हा जी, और फ्रेंचाइजी के रूप में मौजूद हैं यहाँ पर मोनू। और टॉस की प्रक्रिया झलप एरिया के नहीं, खेल अच्छा खेलते हैं। तो दोनों ही टीम के कप्तान यहाँ पर आ जाएंगे, मैडम महोदय यहाँ पर आ जाएंगे और दोनों ही टीम के कप्तान, टॉस की प्रक्रिया यहाँ पर पूर्ण होगा। एम्पायर महोदय आदरणीय माकुर सर, पाड़ी सर, आप भी यहाँ पर आइए। सिक्का कॉइन मैडम हेड टेल बता देते मैडम। भाई कौन का काल है बताओ जल्दी। ये हेड हरे और ये टेल कौन कॉल करेगा? छुपा कर फेंकिए, ये कॉल हेड इज अ कॉल, इट इज अ टेल। टॉस जीता है ब्रदर गौधाम वॉरियर्स के कप्तान भोजराज डरसेना जी। क्या कर ऑल द बेस्ट दोनों टीम को जी। लाइनअप हो जाएंगे दोनों टीम के खिलाड़ी। लाइनअप दीदी सामने। राष्ट्रगान चला दो, राष्ट्रगान चलाएंगे डीजे वाले भाई। प्रशांत उसको भी रील में ले लेना, राष्ट्रगान को भी थोड़ा सा हाँ दूर से ले लेना। यहाँ पर लाइनअप भाई डीजे वाले दोनों जी ले रहा है, लाइव चल रहा है दीदी, फोटो भी आ जाएगा। दोनों ही टीम के खिलाड़ी लाइनअप हो जाएंगे, दोनों ही टीम के खिलाड़ी तत्काल यह मैच प्रारंभ होगा। थोड़ा सा
राष्ट्रगान शुरू कर। माता की 5 मिनट में। हाँ बस। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपना बहुत ही महत्वपूर्ण कीमती समय निकाल कर आई है दीदी यहाँ पर, और उनका बहुत बहुत समिति के द्वारा बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन यंग क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित इस T20 ड्यूस बॉल PPL आयोजन 2026 में। और समिति के जितने भी सदस्य हैं कृपया एक बार मंच पर आ जाएंगे। कोमल भैया, अशोक भैया, रोमन साहू जी, चिंटू सिन्हा जी, अविनाश मित्तल जी, शंकु घोष जी, पोलेश मिश्रा जी, अविनाश पटेल जी, शैलेंद्र डरसेना जी, राहुल शर्मा जी, जितने भी मेंबर, सुनील चौधरी जी, विशेष सरायपाली के निवासी हैं, मेरे परम मित्र हैं, उनसे भी निवेदन है कृपया मंच के पास आएंगे। पानी निकाल दीजिए। पोलेश, चाय का व्यवस्था कर देंगे। पानी हाँ पीछे लगवाइए, चाय लगा। लोकनाथ डरसिना बैगा अंकल जी, वाजिद खान जी, आपसे निवेदन है कृपया मंच के पास आएंगे। शंकु घोष जी, अनिमेश डे जी, ब्रिजेश भैया आप भी मंच पर पास आएंगे। पोलेश मिश्रा जी, और ज्यादा समय ना लेते हुए ठाकुर अनंत सिंह वर्मा जी अंकल, आपसे भी निवेदन है कृपया मंच के पास आएंगे। हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। ये दीदी एक समिति बनाया गया था यंग के नाम से, लेकिन अब इसमें पूरे समिति में सब इंक्लूड हो गए हैं, पूरा पिथौरा वासी, और सभी के सहयोग से यह आयोजन हो पा रहा है। और आप लोगों का स्नेह और प्यार इस आयोजन को मिला है, तो इससे आयोजन समिति बहुत ही गदगद हो चुका है। तो ऐसे ही सहयोग भावना के साथ और आप लोग के सहयोग मिलता रहेगा तो आयोजन की भव्यता हमेशा बनी रहेगी। आपका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे बीच में आदरणीय लोकनाथ डरसेना जी विराजमान है, बैगा अंकल जी हैं, जिनका विशेष सहयोग इस आयोजन में रहा है। ग्राउंड जो देख रहे हैं आप, इतना सुंदर जो दिख रहा है, उनके विशेष सहयोग से बना है। और शंकु घोष जी, जितेंद्र सिन्हा जी, अनिमेश डे जी, उमर हसन जी, आदरणीय अंकल जी आइए। और बहुत कम समय लेते हुए आदरणीय अंकल जी स्वागत की इस घड़ी में माला निकाल लीजिए ना ब्रिजेश भाई। आज मंच पे विराजमान हमारे सरायपाली के विधायक चातुरीनंद जी का स्वागत के लिए मैं सबसे पहले इस समिति के अहम मेंबर, जिनका सहयोग हमेशा मुझे मिला है, सम्माननीय बड़े भैया अनिमेश डे जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि हमारे अतिथि के तौर पर मौजूद सरायपाली के विधायक चातुरीनंद जी का स्वागत करेंगे। जी अच्छा जी, चाय लगवा पुलिस, 2 मिनट रील बन रहा है, 2 मिनट लगेगा बस। जी। और हमारे बीच में पधारे आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठ ठाकुर अनंत सिंह वर्मा जी, आदरणीय उनका स्वागत के लिए शैलेंद्र डरसेना जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। सैलू भाई। उमर हसन के स्वागत के लिए मैं अविनाश पटेल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। अविनाश पटेल जी उमर हसन का स्वागत करें। साथ ही साथ जितेंद्र सिन्हा जी के स्वागत के लिए मैं ब्रिजेश ठाकुर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि उनका स्वागत करें। जी, विधायक प्रतिनिधि भरत विश्राम जी के स्वागत के लिए मैं भोजराज डरसेना को आमंत्रित करना चाहूंगा। भोज भाई विधायक प्रतिनिधि, उनका स्वागत करेंगे आप।
गोलू भैया का स्वागत के लिए सरपंच, उनका स्वागत के लिए मैं हमारे भाई सुनील चौधरी को आमंत्रित करूंगा कि भाई का स्वागत करेंगे। सुनील चौधरी जो कि सरायपाली के निवासी हैं और इस पिथौरा अंचल में बावर्ची रेस्टोरेंट उन्होंने खोला है। सुनील पटेल जी सरायपाली के निवासी हैं, मेरे परम मित्र हैं, एक साथ रहे हैं हम रायपुर के रूम में। कौन गा को यस जी। और बहुत कम समय लेते हुए रवि आरके जी, मैं रवि आरके जी को आमंत्रित करूंगा। लोकनाथ डरसेना बैगा अंकल का स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में दीदी मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये आयोजन प्रारंभ हुआ, इस आयोजन के प्रारंभ कराने के लिए निश्चित तौर पर एक इनाम का जरूरत होता है और उसके बिना कोई भी आयोजन संभव नहीं हो पाते। तो मैंने मेरे बड़े भाई जितेंद्र सिन्हा जी से बात की, जनपद पंचायत के पूर्व सभापति हैं और मेरी भाभी अभी वर्तमान में जनपद पंचायत की सदस्य है। मैंने हामी बताया उनको कि हमको इनाम चाहिए, तो इनाम की घोषणा इनके द्वारा 61,000 रुपए के इनके द्वारा इनाम दिया जा रहा है। पीयूष अग्रवाल जी, उमर हसीन इनके द्वारा। तो इनके स्वागत के लिए मैं हमारे समिति के अहम मेंबर रवि अग्रवाल जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इनका स्वागत करें। और यहाँ पर सरपंच गिरीश पटेल जी के स्वागत के लिए मैं शैलेन डरसेना जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि हमारे सरपंच गिरीश पटेल जी का स्वागत करें। और कम समय लेते हुए दीदी से मैं आशीर्वचन खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर दीदी को ये माइक सौंपता हुआ, दीदी आशीर्वचन के रूप में आपका ये दृष्टिकोण कैसा है इस आयोजन के बारे में, आपसे बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप छत्तीसगढ़ी में बहुत ही अच्छा बोलते हैं, विधानसभा में मैं आपका हर एक भाषण देखता हूँ और मैं आपका बहुत ही प्रशंसक हूं और फैन हूं। मैं आपको बता दूं, आप जो छत्तीसगढ़ी में भाषण देते हैं, मैं आपका हर एक क्लिप देखता हूं, मैं आपको बता दूं। तो आज सुनने का मौका मिलेगा और सौभाग्य है कि आपसे मिलने का मौका मुझे मिला। दीदी बोल छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारत माता की, भारत माता की। यंग क्रिकेट क्लब का आयोजन समिति का देता है ना। यंग क्रिकेट क्लब पिथौरा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही सम्माननीय हमारे कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया अनंत सिंह वर्मा जी, बहुत ही सम्माननीय मोर छोटे भाई जितेंद्र सिन्हा जी और भाई अनिमेश डे जी, मंचस्थ हमार भाईजान और उमर भाईजान, आदरणीय प्रणव घोष जी, बहुत ही सम्माननीय भैया हमार लोकनाथ जी, लोकनाथ डरसेना जी, सब भाई मन ला कहा था। मंचस्थ जतका अतिथि मन हा, मोर विधायक प्रतिनिधि भरत मेश्राम घलो है और गोलू पटेल है और हमार पटेल भाई भी पटेल ढाबा के संचालक सब एक उपस्थित हो। हमार सिन्हा भाई के छोटे भाई जैन अंजय एक कार्यक्रम के आयोजन करता है, शानदार जानदार आयोजन पर मैं समिति ला कोटि कोटि बधाई देता। मंचस्थ सबो झन ला मैं प्रणाम करत हो, नमन करत हो, वंदन करत हो। और एक बात और कहना चाहा था, जहां मोर दूज युवा भाई मन है जितेंद्र सिन्हा और अनिमेश डे, वहां युवा मन के काम अटक जाही, ऐसे नहीं हो सके। एन केन प्रकारेण वो कार्यक्रम ला सफल बनाए मैंने मन अपन जी जान लगा देते हैं। तो असने कार्यक्रम पर अगर सहयोग करते हैं हमारे दोनों भाई, तो भाई अंजय ला निश्चिंत होकर के कार्यक्रम ला कराना चाहिए। और युवा साथी मन में ये जो आप मन जय घोष और उत्साह के संचार करत हो, वाकई में ये तारीफे काबिल है। और मोला खुशी होते कि ये पिथौरा के पावन भुइया में मैं मोर भाई मन के बुलाए से करा उपस्थित हुए हैं। हालांकि मैं दूसर विधानसभा के विधायक हाँ, पर मैं अपन भाई जितेंद्र सिन्हा और भाई अनिमेश एक आग्रह ला नहीं ठुकरा पाए। अवैया तो मैं 12 तारीख के रहे हूँ, लेकिन मोर क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा कार्यक्रम होए के वजह से मैं नहीं पहुँच पात रहे। और आज रायपुर से वापसी समय भाई मन से भेंट मुलाकात करे आए हैं। बस अतका आप सब ला कहना चाहिए हाँ कि खेल से देश प्रेम भी बढ़ते, आपसी भाईचारा भी बनते, जिला आप मन बना के चलत हो।
अवैया बेरा में यही देश प्रेम और आपसी भाईचारा के हमला सख्त आवश्यकता पड़ने वाला है। तो मैं चाहा था कि मोर भाई मन हमेशा एक मंच में ऐसे आप मन डटे रहो ताकि कोनो भी कठिनाई ला ओकर मुकाबला कर सकत हन। भाई मन से निवेदन, दीदी ले बुला रही है, ओकर बार में कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ सबो भाई ला। और असने आप मन के मया दुलार मोला मिलत रहे ऐसे निवेदन भी करा था। और एक छोटे से सहयोग 5100 रुपए के में ये कार्यक्रम पर दे के जाता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। रही बात सहयोग की, तो आप आए तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। वो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ आए हो और इस मंच पर विराजमान हो। और मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, रामू चाचा जी लंच का व्यवस्था, रोहित भाई, रोमन साहू जी ओके करिए, दीदी आ रही है 2 मिनट में। और हमारे बीच में आदरणीय चाचा श्री, मेरे बहुत ही महान अनुभव जी, घोषणा कर दें कोई दिक्कत नहीं है। और दिनेश नामदेव जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ हैं बड़े भैया। उनके स्वागत के लिए मैं भोजराज डरसेना जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि दिनेश चाचा जी का स्वागत करें। जी हाँ, हो गया। आइए दीदी। नहीं, लंच लेंगे ना, लंच रेडी है। रामू चाचा जी लंच रेडी कर दीजिए, हमारी दीदी आ रही है, लंच करेगी। रामू चाचा जी भोजन प्रभारी। और मैच प्रारंभ करेंगे। पोलस मिश्रा जी ध्यान देंगे, ब्रिजेश ठाकुर जी, कोमल महाराज जी, अशोक साहू जी समिति के अहम मेंबर है। कोमल भैया, मैं आपको बता दूं इनका विशेष सहयोग हमेशा मिलते आया है। जी रामू चाचा जी, हमारे विधायक महोदय जी का आगमन हो रहा है तो पूरा व्यवस्था रखेंगे आप। ओके, पानी मंगा लीजिए रोमन साहू जी, पानी बोतल। पुलिस वहां से पानी बोतल मंगा लो, तुरंत भेज, वहां से उठा के ला लेना, वहां से उठा के ला लेना। तो तैयार करिए, वो सलाद कटवा दो ना, सलाद। हेलो हेलो, कमेंटेटर ध्यान दे भैया खेल की ओर। कमेंटेटर आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, कैसे सो गए? स्कोरर ओके ओके सर। स्ट्राइक बैट्समैन एक बार जर्सी नंबर दिखा देंगे। 7 नदीम और रिक्की चावला। और यहां पर श्री गोविंद कमला गौधाम, वॉरियर्स वर्सेस ब्रदर ब्लास्टर, आज का सेकंड मैच। सैलू भी आप संभालिए पूरा। जी जी भैया जी। और यहां पर जबरदस्त मुकाबला। गिरीश भैया भोजन ले ले। और भी स्ट्राइक पर रिक्की चावला झलप से आते हैं, शानदार खिलाड़ी, ड्यूस बॉल के बहुत ही अच्छे शॉट खेलते हैं और लगातार स्कोर करते हैं, अच्छे फॉर्म में हैं। और वहीं पर गेंदबाजी का भार संभाला है टीकाराम नायक,
वो भी झलप क्षेत्र से आते हैं, कसीवारा के खिलाड़ी हैं और एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। तो एक अच्छा बैटल यहाँ पर, और यहाँ पर कीपर चुके। और जो दर्शक हमसे अभी जुड़े उनको बता दूं कि श्री गोविंद कमला गोधाम वॉरियर्स ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। और ब्रदर ब्लास्टर यहाँ पर क्षेत्ररक्षण करती हुई, और ओपनर बैट्समैन के रूप में रिक्की चावला और नदीम। छोटी बॉल यहाँ पर फिर से विकेट कीपर चुके यहाँ पर, और और काफी निराशाजनक विकेट कीपिंग यहाँ पर, 2-2 बाई रन और एक ड्रीम स्टार्ट मिला यहाँ पर गोधाम वॉरियर्स को। और अभी तक और ये कॉट बियन, बड़ी मछली फंस गए यहाँ पर रिक्की चावला। डीजे आशीष और इस बार शानदार गैदर विकेट कीपर परशुराम बंजारा 21 जर्सी में, और शानदार कैच और उतनी अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही सटीक लाइन और लेंथ यहाँ पर टीकाराम के कट करना चाहते थे, महीन बाहरी किनारा लगा और शानदार कैच इस बार। और स्कोर बता दूं मैं, प्रथम ओवर गतिमान है और 9 रन और एक बहुत बड़ा विकेट रिक्की चावला के रूप में बहुत बड़ा झटका लगा यहाँ पर गोधाम वॉरियर्स को, और सफलता दिला दिया यहाँ पर ब्रदर ब्लास्टर को टीकाराम ने। और ये पुनः शॉर्ट ऑफ लेन गेंद अच्छी ऊंचाई तक उठी और छेड़खानी करना मुनासिब नहीं समझा यहाँ पर बैट्समैन ने। और बढ़िया वापसी यहाँ पर टीम की, टीकाराम तो सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, किंतु विकेट कीपर का साथ मिला था 2 बाई रन, उसके बाद लगातार अच्छी गेंद और अच्छी कीपिंग। नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन एक बार जर्सी नंबर दिखाएंगे 03। और एक ओवर की समाप्ति पर मैं बता दूं स्कोर 9 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट रिक्की चावला के रूप में बहुत बड़ा सफलता मिली है यहाँ पर ब्रदर ब्लास्टर को। अब आए नितिन सिंह, बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं, अच्छे वेरिएशंस रखते हैं, स्लोअर बॉल, आउट स्विंग, इन स्विंग। और लेग साइड कर बैठे इस बार व्हाइट बॉल का इशारा, और मैं आमंत्रित करूंगा साथी कमेंटेटर धनेश्वर प्रधान जी को। क्या कहना चाहेंगे धनेश्वर इस मैच के बारे में? और बहुत ही अच्छा मैच चलेगा यहाँ, गोधाम वॉरियर्स और ब्रदर्स ब्लास्टर्स फिर से चले। नितिन और अच्छा गेंद वहां पर सम्मान दिया। और रिक्की चावला के बारे में क्या कहा, पिछले 2 मैच में लगातार 50 बनाए थे, लेकिन इस बार ज्यादा नहीं कर पाए। और गोल्डन डक
और एक और शानदार गेंद बीट होते हुए वहां पर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। पिछले 2 मैचों से 50 बनाए थे, एक में 80, एक में 50 से ज्यादा रन बनाए थे रिक्की, लेकिन आज बिना खाता खोले आउट हुए। यही क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। और वही गेंदबाज टीकाराम नितिन लगातार अपनी टीम को सफलता दिला रहे हैं। धनीश और इस बार फिर थोड़ा लाइन लेन से भटकते हुए गेंदबाज नितिन, एक और अतिरिक्त मिलता हुआ और स्कोर बढ़कर होता हुआ 11 रन। 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करती हुई गौधान वॉरियर्स टॉस जीतकर, और दोनों टीमों का ये अंतिम लीग मैच है। और इस बार अच्छा शॉट खेला है, लेकिन वहां पर बरगज पर लगती है। 2 रन डिक्लेयर होता हुआ। अच्छा शॉट खेला था वहां पर डीप पॉइंट की ओर, 2 रन और मिलता हुआ। रिक्की चावला का बड़ा विकेट लिया था टीका ने। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच है टीका, आज भी 1 विकेट ले चुके हैं। और एक और अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद देखिए उछाल मिलते हुए इस गेंद पर। और इस बार कंधे का अतिरिक्त उपयोग और उसी का फायदा मिलते हुए गेंद में अतिरिक्त उछाल और कट करना चाहते थे नदीम, सफल नहीं हुए। और वाइड बॉल का इशारा बहुत ही ज्यादा बाहर। लगातार अतिरिक्त रन देते हुए यहाँ पर नितिन, लाइन और लेंथ पर मेहनत करना होगा, सटीक लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करनी होगी। वही नदीम चाहेंगे कि जो पहला झटका लगा है गौधाम वॉरियर्स को, नो बॉल, लगातार अतिरिक्त रन, वाइड बॉल, नो बॉल की बरसात हो गई है इस ओवर में। और गौधाम वॉरियर्स चाहेंगे कि इसका फायदा उठाया जाए और जो एक विकेट गिरा है उस दबाव को कम किया जाए और इस ओवर को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि लाइन और लेंथ से संघर्ष कर रहे हैं नितिन। और बहुत ही खूबसूरत सा डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाता ये दंदनाता चौका सफल करके खेला। और शानदार यहाँ पर कट शॉट। और यहाँ पर एक मौका बना था, लेकिन हाथ से छिटकता हुआ। टुकेश थे वहां पर फील्डर 60 फाइनल की ओर। और स्कोर जो बच्चे वहां पर पोस्टर और बैनर के पास खेल रहे हैं, दूर रहे उससे। बच्चे ध्यान देंगे डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ, वहां से हट जाएंगे कि वो पोस्टर कभी भी गिर जाता है। ध्यान रखेंगे बच्चे और किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचे, सावधान रहें। और 2 ओवर के बाद 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर कमला गौधान वॉरियर्स का। और ये दोनों टीमों का अंतिम लीग मैच है। ब्रदर्स ब्लास्टर्स अपने दोनों पहले मुकाबले जीत चुकी है, जबकि गौधान वॉरियर्स अपने दोनों मुकाबले हार कर आई है। इस टूर्नामेंट से एक विदाई लेना चाहेगी जीत के साथ। आगे दिनेश नामदेव बड़े भैया। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सम्मानीय श्रीमती चातुरी नंद मैडम जी। हेलो। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर आयोजन समिति की तरफ से आप सभी की जिंदगी में गुड़ की मिठास और तिल की महक हमेशा बरकरार रहे, आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, तरक्की में। और आयोजन समिति की तरफ से हमारी जो आपकी मुख्य अतिथि थी आदरणीय श्रीमती चातुरी नंद जी का समिति की ओर से हम सब आभार प्रदर्शन करते हैं कि उन्होंने इन बच्चों को प्रोत्साहन और आशीर्वाद देने के लिए अपना समय निकाला। भविष्य में जो भी आयोजन हो आप आते रहिए, पिथौरा की जनता आपको स्वागत करते रहेगी। निरंजय, धन्यवाद।
और वहीं ब्रदर ब्लास्टर चाहेंगे धनेश्वर भाई कि तीनों मैच जीतकर एक महत्वपूर्ण बढ़त अंक तालिका पर अर्जित कर लें और अपनी स्थिति और मजबूत कर लें। और इस बार फ्लिक करना चाहते थे, लेग स्टंप में बॉल थी, क्लीन बोल्ड हो गए यहाँ पर और एक झटका यहाँ पर गौतम वॉरियर्स को। कुछ करिए बस बस बड़ा बोल दे, अब कुछ करिए। पूजों में गलियों में शासन की फलियों में बैलों में बीजों में ईदों में बीजों में रेतों के दानों में फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों के अड्डों में भूखा राज भर ले, तुम्हारा प्यार कर ले, रहना यार पीछे, कितना भी कोई कीजिए, है नाम है जी, है तो सिद्ध है जी, कितना यूं ही, कितना यूं ही, कितना यूं ही बस करिए। कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तुम पे तरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तुम पे तरिए या मरिए। और एक झटका लगता हुआ पर गौतम वॉरियर्स को, और निश्चित तौर पर अब कुछ करना होगा गौतम वॉरियर्स को, नहीं तो बहुत जल्द वो भी शर्मा कोको कोला की तरह अपना तीनों मैच गंवा सकती है। और अभी भी बहुत कुछ उनके पास है, 8 विकेट शेष हैं और अब अनुभवी बल्लेबाज आलोक नायक जी आए हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं और उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। गौतम वॉरियर्स की नैया को पार लगाने की और बागडोर संभालना होगा, साथ में कुंदन नॉन स्ट्राइक पर और अपने चरम फॉर्म पर टीकाराम लगातार अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं और ये उनकी दूसरी सफलता। और एक शानदार गेंद छकाते हुए यहां पर बल्लेबाज को। और अभी तक टीका ने 1.3 गेंद में मात्र 1 रन दिया है और 2 विकेट लिए हैं सैलेन। तो बहुत ही किफायती गेंदबाजी और बहुत ही शानदार। इस बार छोटी गेंद, शानदार पुल शॉट, ओवर फील्डर मौजूद है और एक और विकेट। और ये बता दूं सैलू भाई, मैं आपको बता दूं इस फील्डर के बारे में, अभिषेक जो कि बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, इस मैदान में उभरते हुए चेहरा शंकु भाई, इन्हें मौका दिया गया विशेष तौर पर। इस खिलाड़ी को देखने के लिए मैं 2-3 दिन इस ग्राउंड पर आया और उसका नजर रखा कि ये खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है गिरीश भैया, मैं आपको बता दूं। और उनको मौका दिया गया टीम में कि जो होनहार खिलाड़ी है उनको मौका दिया जाए और आज इसी का ये नतीजा है कि ये खिलाड़ी इतना अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे होनहार खिलाड़ियों को मौका देने का मंच प्रदान करता है यंग क्रिकेट क्लब। सैलू भाई बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। और स्पेक्टेटर्स रिमेंबर द नेम अभिषेक। वहां पर एक चीता है और चीता ऐसे लपक के पकड़ा है वहां पर और बहुत ही शानदार एथलेटिक, उनका पर्सनालिटी देखिए, उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए और बेस्ट कैच के होड़ में वो शामिल हो चुके हैं और बहुत ही शानदार फील्डर हैं। स्पेशल मिड विकेट की तरफ फील्डिंग करते हैं और बहुत ही लॉन्ग एरिया कवर करते हैं और अच्छी गेंदबाजी टीका की और उतना ही श्रेय अभिषेक को भी। बहुत ही लंबा चेस करके एक शानदार कैच किया और बहुत बड़ा झटका। और अब आ रहे हैं कप्तान। अब सरपंच को कुछ करना होगा क्योंकि 3 विकेट गिर चुके हैं। सरपंच आ रहे हैं अब, कप्तान भोजराज डरसेना। और तुरंत इनाम की घोषणा यहां पर उनके 50 रन पर रवि आर के भैया जी की तरफ से 5100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आर के भैया जी। और इस प्रकार के दानदाताओं की यंग क्रिकेट क्लब को आवश्यकता है, साथ ही खिलाड़ियों को भी उत्साह और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है और बखूबी आप वो कार्य कर रहे हैं
और वहीं पर टीकाराम, जिनके सवालों का जवाब अभी तक गौतम वॉरियर्स के पास नहीं है। और एक और अपील हुआ है यहाँ पर भाग्य का साथ थोड़ा, और अंपायर ने नकारा डाउन द लेग। और यहाँ पर हार्ट बीट बढ़ चुकी थी गौतम वॉरियर्स और भोजराज दोनों की। सैलेन डरसेना जी, मैं आपको बता दूं, यहां पर अंजलि स्कूल के पास मेरे परम मित्र सुनील पटेल जी, सुनील चौधरी जी, जिनका एक रेस्टोरेंट खुला है, बावर्ची रेस्टोरेंट, जहां लजीज खाना आपको मिलेगा, वेज नॉन वेज का आप स्वाद ले सकते हैं। शंकु भाई, आप नॉन वेज के प्रेमी हैं या वेज के प्रेमी हैं, आपकी फैमिली जी, बच्चे का बर्थडे का पार्टी भी आप वहां दिए थे, तो सुनील पटेल जी भी यहां मौजूद है, उनका विशेष सहयोग हमको प्राप्त हुआ है। तो सुनील पटेल भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ सरपंच गिरीश पटेल जी भी विराजमान हैं, भूतपूर्व खिलाड़ी हैं, उनका भी विशेष सहयोग, 5100 रुपए का विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है गिरीश भैया का भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे दानदाताओं का जो इस मंच पर आ रहे हैं और अपना विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ब्रिजेश ठाकुर जी और जतिन ठक्कर जी। अशोक भैया, मैं आपको बता दूं, जतिन भैया का भी विशेष सहयोग हमेशा रहता है, अशोक भैया का भी विशेष सहयोग हमको मिला है। तो गिरीश भैया, ये निश्चित तौर पर कहना होगा कि सबके सहयोग से, इसने से, यह प्यार से यह आयोजन सफलता की अग्रिम श्रेणियों के ऊंचाइयों पे चढ़ चुका है। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। शंकु भाई और सैलन भाई, सैलन भाई, और बहुत ही शानदार यहाँ पर गेंदबाजी, टीकाराम अपना ड्रीम स्पेल डालते हुए 2 ओवर 1 मैडन, ये पिछला ओवर मैडन ओवर था, और मात्र 1 रन खर्च किए और 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं, जिसमें नदीम का विकेट है, जिसमें आलोक नायक का विकेट है, जिसमें रिक्की चावला का विकेट है। पोलेश मिश्रा जी, पुट्टू भैया को घर ड्रॉप कर देंगे आप जी, बिट्टू भाई भैया को लेकर जाइए। और एक ड्रीम स्टार्ट मिला यहाँ पर ब्रदर ब्लास्टर को, 20 रन पर 3 विकेट गिरा दिए गौतम वॉरियर्स की। और मुश्किल परिस्थितियों में यहाँ पर गौतम वॉरियर्स और कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला रखना होगा गौतम वॉरियर्स को। अब यशवंत आए हैं और 20 रन पर 3 विकेट गिर चुके हैं और तीनों विकेट टीका को मिले हैं। शानदार गेंदबाजी चलती हुई उनकी यशवंत, और इस बार थोड़ी नीची रहती हुई गेंद बीट होते वहां पर कुंदन और भोज की जोड़ी, कप्तान है भोज। और यशवंत आए हैं, नितिन सिंह को रोका गया है और यशवंत को जिम्मेदारी दी गई और अच्छी गेंद लगातार ऑफसाइड बाहर निकालते हुए यशवंत। और चूंकि 3 विकेट गिर चुका है गौतम वॉरियर्स का, इसीलिए किसी भी प्रकार का रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। और ये एक और विकेट का पतन, 6 गेंद का सामना किया है।
और एक विकेट का पतन यहाँ पर, और ये आया नहीं गया है यहाँ पर। और एक विकेट का पतन, और लगातार ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए यहाँ पर गौतम वॉरियर्स, और जबकि कप्तान नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है और लगातार विकेट का पतन हो रहा है। अब आए हैं किशोर, और एक डीजे वाले भाई पिथौरा वाला सॉन्ग चलाएंगे। देव केशोरिया जी का सॉन्ग है, उनका भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, तो आप उनका सॉन्ग चलाएंगे देव केशोरिया जी का, पिथौरा वाले। हमर पिथौरा, और सचमुच में ये हमर पिथौरा है। गिरीश भैया लगातार, और ये हैट्रिक का चांस यहाँ पर, हैट्रिक विकेट ले सकते थे, लेकिन सुंदर प्लेसमेंट यहाँ पर किशोर कोसरिया का। अच्छे बल्लेबाज हैं, और ये भी मेडन ओवर, और साथ में 2 विकेट गिरे हैं, और अब 4 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 20 रन पूरी तरह से बैकफुट में धकेल दिया यहाँ पर गौतम वॉरियर्स को ब्रदर ब्लास्टर ने, और ऐसा ब्लास्ट किए कि 5 विकेट मात्र 4 ओवर में गिर गया है यहाँ पर ब्रदर ब्लास्ट कमला गौतम वॉरियर्स का। और भोजराज के 50 पर 5100 रुपए का पुरस्कार भैया आर के रवि जी के द्वारा। और यहां पर एक और अपील फ्लिक करना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, सफल नहीं हुए। और एक पार्टनरशिप की आवश्यकता है यहां पर कमला गौतम वॉरियर्स को। और ये स्लोअर बॉल अच्छा रीड किया है पर भोजराज ने, और जाने दिया विकेट कीपर के पास। दबाव में है क्योंकि 5 विकेट गिर चुके हैं कमला गौतम वॉरियर्स के, और संभल के खेलना होगा। एक पार्टनरशिप की आवश्यकता है और इस प्रेशर से, इस सिचुएशन से उभरना होगा। अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पर, शॉट लेग की दिशा में खेलकर यहाँ पर सिंगल चुराया भोजराज ने और अपना खाता खोला। अब स्ट्राइक पर किशोर कोसरिया। और अच्छी गेंद यहां पर टीकाराम की, ऑफ साइड बाहर निकालते हुए। बढ़िया शॉट यहां पर, इस बार आउट ऑफ ग्रेविटी। बॉल देखेंगे वॉलंटियर, बॉल लेकर आएंगे, टीम के पीछे है, तब तक बॉल देंगे भाई। बुरी दाई के अड्डा, बुरी दाई के अड्डा, ये दे तुरतुरिया रद्दा। हमर पिथोरा, हमर पिथोरा, हमर पिथोरा गा। पास में डोंगरी, पास में तरिया, हमर पिथोरा गा। हमर पिथोरा, हमर पिथोरा गा।
नगर बैला जोतैया नगर बैला जोतैया चतनी बसी खाइया जुआ पंथी नचैया जुआ पंथी नचैया ये दे मलर बजैया हमर पिथोरा हमर पिथोरा हमर पिथोरा गा हमर पिथोरा हमर पिथोरा हमर पिथोरा गा और हमर पिथौरा में यहाँ पर शहीद भगत सिंह खेल मैदान में शानदार क्रिकेट चलता हुआ गोविंद कमला गोधाम वॉरियर्स और ब्लदर ब्लास्टर। इस गाना को गाने वाले भी लाखागढ़ के हैं, जो छक्का लगाए वो भी लाखागढ़ के हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? तो ये एक इत्तेफाक है कि जैसे अभी लाखागढ़ियों का बोलबाला चल रहा है और बहुत ही सुंदर शॉट यहाँ पर प्रेशर से निकलने में मदद करेगी ये शॉट। और जब भी आप किशोर कोसरिया को उसके रेंज में देंगे तो निश्चित तौर पर वो प्रहार करेंगे। और कैच उठा था लेकिन बॉलर से दूर, फॉलो थ्रू में प्रयास संभव नहीं था क्योंकि अच्छी तेज गेंदबाज हैं टीका। और इस बार स्लोअर बॉल या कैच उठा, फील्डर वहां पर इंटरेस्टेड है और एक और विकेट का पतन किशोर के रूप में, एक और झटका यहां पर। सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। भोजराज डरसेना जी कृपया यहां पर आएंगे। अच्छा ओके। और अब किशोर का स्थान लेने आए हैं राजू पटेल जगेश। और अच्छा फ्लिक शॉट यहाँ पर, लेकिन वहां पर तुकेश मौजूद है। शानदार फील्डिंग, एक कैच ड्रॉप हुआ था उनसे लेकिन अब वो चुस्त दुरुस्त और शानदार फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर तुकेश देवांगन के द्वारा। और यशवंत आए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर। पिछला ओवर मैडन और 2 विकेट निकाले थे और पूरी तरह से बैकफुट में ढकेल दिया है यहाँ पर। कमला गौधम वॉरियर्स को कप्तान मौजूद है भोजराज डरसेना। और यही कहना चाहूंगा मैं कि अभी से पांव के छाले ना देखो, अभी से पांव के छाले ना देखो, अभी यारो सफर की इब्तिदा है। निश्चित तौर पर सफर जारी रखना होगा और साथ देना होगा जगेश पटेल राजू को भोजराज का। छोटी बॉल यहां पर कट करना चाहते थे, अपर कट चुके और 1 बाउंस का इशारा यहां पर एम्पायर हमारे उड़ीसा से आए लेवल 1 के एम्पायर, बहुत ही अनुभवी एम्पायर माकुंद सर और चूड़ामणि पाड़ी सर। और एक अच्छा शॉट आया था किशोर और उसी प्रयास में फिर से मारना चाहते थे, टॉप एज लगा था और कैच आउट हुआ था। कैच आउट हुए थे किशोर कोसरिया जी। और 6 विकेट गिर चुके हैं यहाँ पर गौधान वॉरियर्स के। और अच्छा शॉट इस बार कप्तान का, वहां पर पीछे फील्डर मौजूद है। एक रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों को, यहाँ से एक पार्टनरशिप की जरूरत है। टीका की बात की जब भले एक छक्का खाए तो उसके बाद लेकिन शानदार गेंदबाजी में विविधता लाते, स्लोअर गेंद फेंका और विकेट लिया था। लेकिन अभी जबरदस्त पार्टनरशिप चल रही टीका और यशवंत की। लगातार दोनों ही अच्छी लाइन और लेग पर गेंदबाजी कर रहे हैं और लगातार विकेट निकाल के दे रहे हैं ब्रदर ब्लास्टर को, धनेश्वर भाई। जी हाँ, इनकी जबरदस्त पार्टनरशिप चलती हुई टीका और यशवंत की।
और इस बार हेलमेट पर लगती हुई बहुत ही खतरनाक और घातक गेंदबाजी होती हुई टीका और यशवंत की ओर से। और एक बात कहना चाहूंगा धनेश्वर भाई पिथौरा की, ये जो पिच है हार्ड पिच है, सीमेंट के ऊपर है और अनकन्वेंशनल शॉट खेलने से बचना होगा बल्लेबाजों को। जिस प्रकार का ये शॉट है ये टर्फ विकेट पर ज़्यादा अनुकूल होता है और इस प्रकार मेट पर गेंद अचानक उछल जाती है और चोट और हताहत की स्थिति बन सकती है। ध्यान रखना होगा बल्लेबाजों को। ये इस तरह स्कूप शॉट आप यशवंत जैसे पेसर बल्लेबाज को ट्राई कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से निपुण हो तभी आप ऐसा प्रयास करें। जी हाँ, अभी और जरूरत भी नहीं क्योंकि 6 विकेट गिर चुके हैं तो यहाँ से एक पार्टनरशिप की जरूरत है। सिंगल डबल खेले 29 रनों पर 6 विकेट गिर चुके हैं गौधान वॉरियर्स के। यहाँ से सिंगल डबल चलाएं और कम से कम 20-30 रनों को पार्टनरशिप करें ताकि मैच में वापसी की जा सके। और वहां पर एम्पायर्स और खिलाड़ी यहाँ पर कंचन करते हुए जगेश पटेल राजू के हेलमेट में लगी थी बॉल और सुरक्षित हैं ऐसा महसूस हो रहा है। और लेग साइड पर एक स्कूप करना चाहते थे और आजकल ऐसा शॉट्स T20 गेम्स में बहुत ज़्यादा बल्लेबाज खेलना है, बिहाइंड द विकेट रन बनाने का प्रयास करते हैं तेज गेंदबाज को और उसी प्रकार का प्रयास था लेकिन गेंद उछलकर हेलमेट में लगी। और एक पार्टनरशिप की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता गौधाम वॉरियर्स को। जगेश पटेल राजू और भोजराज दर्शना है क्रीज पर। 6 विकेट गिर चुके हैं। 29 रन, मात्र 29 रन पे 6 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए हैं गौधाम वॉरियर्स ने। और ये पावर प्ले का अंतिम ओवर है और शायद अंतिम गेंद हो सकती है। जगेश पटेल होंगे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर भोज जो कि कप्तान है कमला गौधान वॉरियर्स के। और फिर से उसी प्रकार से खेलना चाहते थे और ओवर की समाप्ति हुई इसी के साथ। 6 ओवर के बाद 29 रन 6 विकेट के नुकसान पर कमला गौधान वॉरियर्स का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। यहां से देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी होती। पावर प्ले पूरी तरह से ब्रदर्स बस्टर्स के नाम रहा। और अब आ रहे हैं तुकेश देवांगन और मुझे लगता है कि ये इस टूर्नामेंट में उनकी पहली गेंद होगी। धनेश्वर भाई आप बताएंगे, आप लगातार कमेंट्री किए हैं, इससे पहले तुकेश देवांगन गेंदबाजी की है इस टूर्नामेंट में। तो आज अपने सभी खिलाड़ियों को परखते हुए यहाँ पर ब्रदर ब्लास्टर और तुकेश देवांगन को अभी तक गेंदबाजी का मौका नहीं मिला था लेकिन आज पावर प्ले खत्म होते ही उन्हें कप्तान ने लगाया है। और एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी आज उनके अनुपस्थित हैं, जितेश भगर्ती ब्रदर ब्लास्टर की। और इस बार टॉप एज लग गई है, फाइनल एक बाउंड्री के बाहर जाते हुए गेंद। और इसी चौके से स्कोर बढ़कर 33 होता हुआ कमला गौधान वॉरियर्स का। और टॉप एज लेकर गई थी, भोज है स्ट्राइक पर। और इस बार और खूबसूरत सा थर्ड मैन को दिशा दे दी है। फील्डर वहां पर मौजूद है। इस बीच 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए भोज कप्तानी पारी खेलनी होगी आज। उनके साथ में है जगेश पटेल राजू और बॉलिंग छोर पर है तुकेश देवांगन। 7 ओवर लेकर आए हैं। और अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर निकलते हुए एक 60 खेलना चाहते बीट होते हुए। और आत्मविश्वास की आवश्यकता है यहाँ जगेश पटेल राजू को। लगातार बीट हो रहे हैं, अभी तक वो मिडलिंग बैट से नहीं हुआ है और यहाँ पर संघर्ष करते हुए गौधाम वॉरियर्स और जगेश पटेल राजू। इस बार अच्छा कट शॉट, वहां पर फील्डर तैनात थे लेकिन शूट उनके
बाबू रौतिया टीम के कप्तान थे वहां पर, मिस फील्डिंग पॉइंट की दिशा में और 4 रन यहां पर। और इस तरह थोड़ा महंगा ओवर तुकेश का, 2 बाउंड्री आ चुके हैं इस ओवर में। और इस बार लेग साइड की दिशा में फ्लिक किया है, स्क्वायर लेग की दिशा में, और वहां पर अभिषेक है। और जब तक वहां पर अभिषेक है आप वो दीवार, वो बाधा पार नहीं कर पाएंगे। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद ये दूसरे वॉल है वहां पर। अभिषेक भोई, और इस बार टॉप एज लेकर के थर्ड मैन की ओर, और इसी के साथ एक और झटका, 7वें विकेट का पतन होता हुआ। दुश्मन को बचाऊं, अरे उसके इशारे ध्यान लुटाऊं, अपन तो भाई का सिक्का। और बल्ले एक सूचना आपको मैं जी जी महत्वपूर्ण सूचना प्रसारित कीजिए। महत्वपूर्ण सूचना है, आयोजक कमेटी का सभी मेंबर सुनेंगे और सभी सदस्य सुनेंगे, सभी फ्रेंचाइजी सुनेंगे। आज का मैच खेला जा रहा है ब्रदर ब्लास्टर्स वर्सेस गौधाम वॉरियर्स के बीच, जिनमें गौधाम वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो आज गौधाम वॉरियर्स के एक खिलाड़ी नहीं है, जो 10 खिलाड़ी उन लोग खेल रहे हैं, एक फील्डर उनको एक्स्ट्रा दिया गया है, तो वो टोटल 9 विकेट का ही गिनती होगा। एम्पायर और उनके कप्तान को अवगत करा दिया गया था। जी हाँ, जी पिछले हाँ। सुबह भी उनको अवगत करा दिया है। जी हाँ जी। तो एम्पायर्स और खिलाड़ी ध्यान देंगे। और बल्लेबाज आए थे हरि भजन को, और ओटन लगे कपास जैसी स्थिति हो गई है यहाँ पर। लगातार विकेट का पतन, और अपने कार्य करने में यहाँ पर अभी तक असफल हुए गौधाम वॉरियर्स के बल्लेबाज। और अच्छा कैच वहां पर विकास सोना का, और इस बार अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पर गली की दिशा में ढकेला था भोजराज ने। अब सुनील यादव आए हैं, और 40 रन पर 7 विकेट। और अपने नेचर के विपरीत यहां पर बल्लेबाजी करते हुए भोजराज, और ये इस समय की नजाकत है और उन्हें ऐसे बल्लेबाजी करना होगा, क्योंकि 7 विकेट गिर चुके हैं यहां पर कमला गौधाम वॉरियर्स के। और एक अच्छी गेंद सही एरिया में, सुनील यादव आए हैं, बता दो स्काई, और स्काई इज ब्लू, और सही एरिया में लगातार ही गेंदबाजी कर रहे हैं स्काई। और अभी अभी सूचना प्राप्त हुई कि 9 विकेट के साथ खेल रहे हैं गौधाम वॉरियर्स। एक और अच्छी गेंद, स्कोर अभी भी रुका हुआ 40 रनों पर। 7 विकेट गिर चुके हैं कमला गौधाम वॉरियर्स के। पहले बल्लेबाजी करते हुए बैकफुट पर नजर आती हुई 7 विकेट गिरा चुके हैं, जबकि ओवर नंबर चलता हुआ और अच्छी गेंद इस बार धीरज खेला, और 1 रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज तेजस और भोज कप्तान है कमला गौधाम वॉरियर्स के। स्कोर 1 रनों के साथ 41 रन होता हुआ 7 विकेट के नुकसान पर, और ये ओवर नंबर चलता हुआ 8वां।
और अच्छा शॉट इस बार, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर अंडर 16 के खिलाड़ी। धनेश भाई मैं आपको बता दूं कि यह आयोजन पूर्णतः ही निष्पक्ष और सभी के लिए पारदर्शिता रखा गया है। इस आयोजन में सभी खिलाड़ियों को समान मंच प्रदान करता है और एम्पायर और टीम के कप्तानों के साथ निर्णय लिया जाता है। और आयोजन के बारे में मैं आपको पारदर्शिता से कुछ समय पश्चात, कुछ क्षण पश्चात और बताना चाहूँगा कि एम्पायर का निर्णय और कप्तान का निर्णय, जो दोनों टीम के कप्तान होते हैं, उनके बीच ही डिस्कस होता है और उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है। शैलेंद्र भाई। हाँ जी हाँ, सभी खिलाड़ियों को, फ्रेंचाइजीज को ध्यान रखना होगा और कोई भी आयोजन हो निष्पक्ष होना और पूरी तरह पारदर्शी होना बहुत ही आवश्यक है, तभी आपका आयोजन सफल हो सकता है। और यंग क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित प्रत्येक आयोजन पूर्णतः निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ होता है। साथ ही आयोजन समिति पूरी तरह तटस्थ रहती है। सैलू भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे समिति के द्वारा जो भी निर्णय लिया जा रहा है पारदर्शिता के साथ यहाँ पर निर्णय लिया जा रहा है। दोनों कप्तानों के मध्य दोनों टीम के कप्तान वहाँ मौजूद हैं, एम्पायर मौजूद हैं और उड़ीसा लेवल के नंबर 1 एम्पायर आज यहाँ पर आए हुए हैं, चूड़ामणि पाड़े जी और माकुर सर, जिनकी एम्पायरिंग उड़ीसा लेवल के जाने माने एम्पायर हैं। रणजी टीम में ये एम्पायरिंग करते हैं। तुके इसकी बॉल सामना करेंगे तेजस, पटकी हुई बॉल बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर तेजस ने खेला। और निश्चित तौर पर सैलू, तेजस जो कि अंडर 19 के खिलाड़ी हैं, बहुत ही शानदार क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे ऐसे यंग लड़कों का चयन हमारी समिति ने किया है और उनके बल्लेबाजी में दिखता हुआ वो क्लास है उनके में, और ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे हैं यहाँ पर यंग क्रिकेट क्लब। और अच्छी गेंद तुकेश की, और अभी अभी हमें जैसे सूचना दिया गया था कि एक खिलाड़ी सीरियस इंजरीज का शिकार हुए कमला गोधाम वॉरियर्स के, इसीलिए 9 खिलाड़ियों के साथ उन्हें खेलना पड़ेगा और 10वां खिलाड़ी बैटिंग शायद नहीं कर पाएंगे, उन्हें एक अतिरिक्त खिलाड़ी दिया गया फील्डिंग के लिए। तो धनेश्वर भाई यहाँ पर एक तो कोड ऊपर से खाज वाली स्थिति हो गई है क्योंकि ऑलरेडी विकेट का पतन हो गया है। 7 विकेट और 9 विकेट के साथ खेलना है, तो एक बहुत ही ज्यादा दबाव में भोजराज स्वयं अपने नेचर के विपरीत बल्लेबाजी करते हुए आप देख सकते हैं कि ऐसे गेंदों पर वो प्रहार करना मुनासिब समझते हैं, लेकिन आज लगातार प्लेसमेंट कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं एक पार्टनरशिप बिल्ड करना होगा और कमला गोधाम वॉरियर्स को वापसी करानी होगी क्योंकि स्वयं कप्तान है, जिम्मेदारी है। क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, और 9 ओवर के बाद 43 रन 7 विकेट के नुकसान पर, और हमारे साथ स्कोरर के रूप में मौजूद है अविनाश मित्तल ऑनलाइन स्कोरिंग पर, और ऑफलाइन स्कोरिंग पर है। और अविनाश मित्तल जी स्टैटिक्स पे आंकड़ों के लेखा जोखा पर और विश्लेषण में माहिर है, तो मैं जानना चाहूंगा कि कमला गोधाम वॉरियर्स की क्या पॉसिबिलिटीज है। और अच्छी गेंद यहाँ पर थर्ड मैन की ओर खेला जो तेजस है, और जो बॉलिंग कर रहे हैं उनके कोच है सुनील यादव के, उनके शिष्य हैं वो तेजस, उन्हीं की कोचिंग में प्रैक्टिस करते हैं सुबह रोज। देखना होगा किस तरह से यहाँ पर गुरु और चेले का मुकाबला है। और फिर से अच्छी शॉट वहां पर मिसफील्ड होती हुई, थोड़ी वहां पर लगातार थोड़ी कप्तान से मिसफील्ड होती हुई, और एक रन और मिलता हुआ, और धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 45 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर। और वहां पर फिर से सम्मान देते हुए कम से कम पूरा 20 ओवर खेले यहां सर। और अपने पिछले दोनों मुकाबला कमला गोधाम वॉरियर्स हार चुकी है, तो निश्चित तौर पर एक जीत दर्ज करके ससम्मान वापस जाना चाहेंगे इस टूर्नामेंट से, क्योंकि उनका अंतिम लीग मैच का मुकाबला है। शैलेंद्र सिन्हा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर अंडर 19 टीम के खिलाड़ी तेजस जसवाल जी यहाँ पर खेल रहे हैं और इन्हीं खिलाड़ियों के लिए यह मैच
मंच सुसज्जित तरीके से यहाँ बनाया गया है ग्राउंड को भी, ताकि ये खिलाड़ी भविष्य के ही खिलाड़ी हैं। ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे 16 साल के 19 साल के बच्चे अपनी प्रतिभा का इस मंच पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको मौका दिया गया है। आने वाले भविष्य में ये हमारे महासमुंद जिले से डिस्ट्रिक्ट टीम में भी खेलेंगे और निश्चितता ऐसा आयोजन होगा तो रणजी टीम में भी जा सकते हैं। सैलेंद भाई और अच्छा शॉट यहाँ पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में टिक्का चेस करने का प्रयास और निश्चित तौर पर यहाँ पर शानदार शॉट। और चिंटू सिन्हा जी आप भी इस मैच को देख रहे हैं, यहाँ बैठे लोकनाथ अंकल, बैगा अंकल जी वो भी देख रहे हैं, और जो बल्लेबाजी कर रहे हैं भोजराज सिन्हा जी और तेजस वो भी सिन्हा है वो भी कर रहे हैं। आज देखना होगा कि ये कितने अच्छे खेलते हैं। चिंटू ने बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। रोमन साहू जी आपसे निवेदन है, कृपया आप मंच के पास बैठेंगे। रोमन साहू जी आप मेरी नजरों से बच नहीं सकते। रोमन साहू जी आप जितना छुपोगे मैं आपको उतना बारीकी से देखूंगा, तो आप मंच के पास आइए, आप वहां विराजमान होइए। रोमन साहू जी और अपील यहाँ पर जी एम्पायर का डिसीजन अंतिम व सर्वमान्य होगा। उड़ीसा का लेवल 1 के एम्पायर चूड़ामणि पाड़े जी, माकुर सर जी। जी और बहुत बढ़िया डिसीजन यहाँ पर, और कॉर्ड बिहाइंड का अपील थी यहाँ पर, और क्योंकि गेंद ग्लव्स में ना आकर के पैड के बीच में फंस गई और विकेट कीपर ने गेंदर का प्रयास किया था, और जब भी आप किसी अतिरिक्त चीजों का सहारा लेते हैं तो कैच आउट करार नहीं दिया जाता है। याद रखिए एम्पायर्स कॉल अनिल चौधरी। और ये लड्डू कैच यहाँ पर जी, लड्डू निश्चित तौर पर लड्डू कैच। इसे 19 साल के बच्चे 16 साल के बच्चे भी लपक सकते थे, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिकेट ग्राउंड में कैच छूटते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं सैलू भाई, यही एक खेल है जिनमें सभी को सीखने का मौका मिलता है। अगर अभी छूटा है तो इसके बाद पकड़ेंगे कैच। बिल्कुल सही अंजय जी, और मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो मन से नहीं हारना है, बस अगर आपसे कैच ड्रॉप होते हैं तो फिर से प्रयास करना है। और नितिन सिंह ने अपना अवतार बदला है, यहाँ पर रूप बदला है और स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं, और दोनों तरह की गेंदबाजी करने माहिर, तेज गेंदबाजी भी करते हैं और स्पिन भी करते हैं। और चूंकि पेस पसंद है भोज को और तेजस को, इसीलिए स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं। और ये एंड्रू साइमन को अपना आदर्श मानते हैं, इसीलिए जब कभी भी फास्ट बॉल की आवश्यकता होती है तेज गेंदबाजी करते हैं, और स्पिन की आवश्यकता होती है स्पिन गेंदबाजी करते हैं। नितिन सिंह हर फन बॉल खिलाड़ी। और स्कोर बताएंगे ब्रिजेश भैया। 11 ओवर की समाप्ति पर 52 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट कमला गौधाम वॉरियर्स। और 11 ओवर का खेल हो चुका है और 7 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके हैं। और अच्छी गेंदबाजी की ब्रदर ब्लास्टर ने, टीका, यशवंत, सुनील, नितिन सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छा कैच लपके हैं। 1-2 कैच को अगर नजरअंदाज कर दें तो अच्छी फील्डिंग रही है यहाँ पर ब्रदर ब्लास्टर की, और काफी मजबूत टीम है ब्रदर ब्लास्टर। एक से एक बढ़कर खिलाड़ी, ऑलराउंडर्स की भरमार इस टीम में, और
तभी अपने दोनों में जीतकर आज इस तीसरे मुकाबले में और लगभग इस मैच में भी बहुत ही आगे ब्रदर ब्लास्टर अब आए हैं टीम के कप्तान बाबू रौतिया। और नीचे रही गेंद, अच्छा प्लेसमेंट यहां पर गली की दिशा में और ओवरथ्रो और अतिरिक्त के रूप में एक और रन। इस प्रकार के एक्स्ट्रा थ्रो से बचना होगा ब्रदर ब्लास्टर को। और इस बार छोटी गेंद और अभिषेक है वहां पर और इस बार अच्छा शॉट रोकने का प्रयास। देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, देखा जो तुझे यार दिल में बजी और एक और शानदार चौका निकलता हुआ डीप बाउंड्री के बाहर हेडरिंग पर होंगे। और आर के रवि भैया जी की तरफ से 5100 रुपए का पुरस्कार है भोजराज डरसिना को 50 रन बनाने पर। और मारना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, गेंद नीची रही और अच्छी वापसी, हैट्रिक का चांस था भोजराज के पास और पुरस्कार जीतने का अवसर खोया यहां पर भोजराज ने। और एक पुरस्कार की घोषणा, अगर भोज पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी करते हैं और नॉट आउट जाते हैं तो चिरंजीवी सिन्हा चिंटू जी की तरफ से 2100 रुपए का पुरस्कार। तो भोज के लिए यहां पर व्यक्तिगत पुरस्कारों की झड़ी और कुल 7200 रुपया अपने खाते में अपने जेब में रख सकते हैं। और एक राउंड घूमकर 60 मारा था भोज ने, अद्भुत शॉट लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ। सरेंडर सेना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा साहेब मेडिकल के संचालक कौशल दास मानिकपुरी, अगर मेरी आवाज उन तक जा रही है तो कृपया मंच के पास आएंगे। फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं कौशल भाई, तो कौशल भाई कृपया मंच के पास आइए आप। कौशल दास मानिकपुरी जी थोड़ी चिंतित नजर आ रहे हैं जी, और हम भी चिंतित हैं सर, आपको बता दूं कौशल भाई मंच के पास आइए, अगर आप यहाँ आएंगे तो चिंता दूर हो जाएगी। तो सादर आमंत्रित हैं आप कौशल भाई, प्लीज। और इस लिंग की भव्यता के बारे में आपको क्या कहूं अंजय, इस पीपीएल लिंग यंग क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित की कल अंतिम दिन है लिंग मैच का और कल डिसाइड होगा कि कौन कौन सी टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर रही है। तो काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। हालांकि शर्मा कोको-कोला ने अपने तीनों मैच गंवा दिए हैं और गौतम वॉरियर्स भी यहां पर जूझते हुए अपने तीसरे मैच में 2 मैच हार चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कौन कौन सी टीम सेमीफाइनल का टिकट कटा चुके ये कह पाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो बहुत ही शानदार टूर्नामेंट मैं कहूंगा। और सोनू दुबे आए, बता दूं सरायपाली के खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और पिथौरा में कोई परिचय के मोहताज नहीं है, सब उनको अच्छे से जानते हैं, बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं। और आज अपना दूसरा फेंकते हुए यहाँ पर भोजराज को, और सोनू दुबे के दूसरा के कायल है भोज। और निश्चित तौर पर यहाँ पर भोजराज को पूरा ओवर खेलना होगा। सैलेंट डरसेना जी, 2 डरसेना खेल रहे हैं, 2 डरसेना कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन सोनू दुबे लगातार दूसरा जो फेंक रहे हैं और देखना होगा कि भोज कैसे खेलते हैं इनकी बॉलों को। जी हाँ, बहुत शानदार बॉल, पटकी हुई बॉल, उतना ही सम्मान से खेला यहाँ पर भोज ने। और स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं तेजस, नॉन स्ट्राइक पर भोज और कमेंट्री पर प्रभार संभाले हुए हैं शैलेंद्र। और भोज रन व्यक्तिगत भोजराज
व्यक्तिगत 21 रनों पर और अच्छा साथ दे रहे हैं पर तेजस उनका। 19 साल के खिलाड़ी हैं, मैं आपको बता दूं, सैलन डरसेना जी, लोकनाथ। अभी 16 बोल रहे थे, अभी 19 हो गए लग। डरसेना बैगा अंकल के नाती हैं अच्छा, मेरे ख्याल से। जी 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 जी, और वो उनकी खेल को बता दो अंजय कि अभी उनका जो उम्र है 16 साल बता रहे हैं और बहुत ही यंग क्रिकेटर हैं और अच्छी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बढ़िया फुटवर्क है उनका, हमें सीखने की आवश्यकता है उनसे। क्या कहना चाहेंगे आप अंजय? और 13 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 64 रन 7 विकेट के नुकसान पर अच्छी पार्टनरशिप होती हुई भोज और तेजस के बीच में। अगला ओवर निकलाते हुए नितिन और इसे फिर से खेल दिया 1 रन के लिए खेला है, देखना होगा डीप मिड विकेट की ओर। और स्कोर बढ़कर होता हुआ 65 रन 7 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करती हुई और ड्राइव केस था वहां पर। भोजराज के 50 पर 5100 का पुरस्कार है। और एक और पुरस्कार है उनके प्रत्येक रन पर कौशल दास मानिकपुरी, भूपेन ठाकुर, कलीम खान और चिरंजीवी चीनू डरसेना की तरफ से प्रत्येक रन पर 10 रुपए का पुरस्कार है। तो इस प्रकार बहुत सारा आकर्षक पुरस्कार भोज के लिए। और सैलन डरसेना इसके बाद जो बनाएगा सैलन डरसेना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे साथी भाई, छोटे भाई अंकित अग्रवाल जी, टुन्नू, प्यार से लोग इन्हें टुन्नू कहते हैं, बहुत प्यारे हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और इनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है और हर एक आयोजन में इनकी अहम भूमिका रहती है। आपको कैसा महसूस हो रहा है इस ग्राउंड को देखकर अंकित भाई? और 2 रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज और बाई का इशारा आता हुआ स्कोर बढ़कर होता हुआ 67 रन 7 विकेट के नुकसान पर भोज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 21 रनों पर खेल रहे हैं, जबकि तेजस 11। और बहुत ही अच्छा टेक्निक वहां पर। और ओवर की समाप्ति होती हुई 14 ओवर के बाद 67 रन 7 विकेट के नुकसान पर कमला गौधान वॉरियर्स का। देखना होगा यहां से भोज किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। बहुत ही अच्छी कप्तानी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए और उनका अच्छा साथ दे रहे हैं तेजस, जो कि अंडर 16 के खिलाड़ी हैं। और बॉलिंग छोर पर आते हुए सोनू तिवारी। और इस बार इसे खेला कमेंट्री बॉक्स की ओर, वहां टीका मौजूद है। 1 रन आसानी से दोनों बल्लेबाज लेते हुए। और यहां पर बोल्ड होते हुए कप्तान वापस को जाना होगा। जी। और जो मुश्किलों से घबरा जाए उसे अनाड़ी कहते हैं, और जो हालातों से लड़ जाए उसे ही तो खिलाड़ी कहते हैं। पोलेस मिश्रा जी।
और अब हालात से लड़ना होगा यहाँ पर। अंतिम जोड़ी मैदान पर तेजस और मोहम्मद असलम। एम्पायर के लिए स्प्रे जी। और असलम, मोहम्मद असलम आए हैं अंतिम जोड़ी मैदान पर कमला गौतम वॉरियर्स की तरफ से। और ये सोनू दुबे की गेंद समझ नहीं पाए यहां पर चूके। जी हां, और असलम के प्रत्येक छक्के पर चिरंजीवी सिन्हा की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार। और ये छक्का लगा सकते थे लेकिन वाइट बॉल का इशारा। लेग साइड बॉल कर बैठे थे यहाँ पर सोनू दुबे, चूंकि असलम खान, मोहम्मद असलम। और अंतिम जोड़ी मैदान पर आगे की बाल जाने दिया यहाँ पर मोहम्मद असलम ने। और अच्छा प्लेसमेंट इस बार। 15 ओवर की समाप्ति पर 69 रन, लॉस ऑफ 8 विकेट, 8 विकेट के नुकसान पर कमला गौतम वॉरियर्स। और पूरी तरह मैच में अपने महत्वपूर्ण बढ़त बना लिया है, जकड़ लिया है यहां पर ब्रदर ब्लास्टर ने। और टीकाराम 4 विकेट अर्जित कर लिए हैं अभी तक अपने 3 ओवर के स्पेल में। और ये उनका अंतिम ओवर, और वो चाहेंगे कि अपना 5 विकेट महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन प्राप्त करें, ऐसी उनकी चाह है। और इसीलिए कप्तान ने उन्हें मौका दिया है, एक चांस है उनके पास 5 विकेट अर्जित करने का और ऑल आउट करने का यहाँ पर गोविंद कमला गौतम वॉरियर्स को। और अब है स्ट्राइक पर तेजस, बहुत ही सुंदर फ्लिक किया यहाँ पर लेग साइड की दिशा में। फील्डर तैनात हैं और तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया है। अब स्ट्राइक पर होंगे मोहम्मद असलम और ये शानदार अवसर है टीकाराम के पास अपना महत्वपूर्ण 5 विकेट लेने का और ऑल आउट करने का पर यहाँ पर कमला गौतम वॉरियर्स को। और इसी प्रयास में सब फील्डर को सर्कल में बुला दिए है, तो अच्छी कप्तानी कहूंगा मैं। ऑल आउट करने को देख रहे हैं और कवर के फील्डर को भी शॉर्ट कवर पे रखा है। और मोहम्मद असलम के लिए एक चुनौती, और ये तेज गेंद लेकिन बढ़िया थर्ड मैन की दिशा में खेला है। वहां पर फील्डर मौजूद हैं गली की दिशा में और उतनी अच्छी फील्डिंग। छोटे कद के खिलाड़ी, संभवतः अंडर 19 के खिलाड़ी होंगे, आज उन्हें मौका दिया गया है क्योंकि जितेश बगर्ती आज का मैच नहीं खेल रहे हैं। और यहां पर मारने का प्रयास, क्योंकि देख लिया कि सभी फील्डर सर्कल के अंदर हैं और पास में हैं, तो एक अवसर और उसी प्रयास में कि चौका बटोर लिया जाए। स्लोअर बॉल, अच्छी प्लेसमेंट, यहां पर कैच उठा था वहां पर शॉर्ट कवर की दिशा में, लेकिन फील्डर से थोड़ी दूर। और टीकाराम यहां पर प्रयास करते हुए, और लास्ट 2 बॉल, और मोहम्मद असलम को आउट करना ज्यादा आसान होगा टीका के लिए। और यहां पर फ्लिक किया है
फील्डर मौजूद है लेग साइड की दिशा में, अच्छा पैरों पर गेंद थी और ढकेल दिया था उसे, बाउंड्री मिल सकता था लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर तैनात किया गया फील्डर तुकेश देवांगन। और ये अंतिम गेंद टीका की, स्लोअर बॉल और पूरी तरफ चूके लेकिन गेंद स्टंप से बाहर। और इस प्रकार एक अच्छा स्पेल अपने 4 ओवर में टीका ने 4 महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं और मात्र 11 रन खर्च किए हैं, तो बहुत ही शानदार किफायती ओवर। और 16 ओवर 71 रन कमला गौतम वॉरियर्स। और बेस्ट बॉलर के रेस में टीका सबसे टॉप में 9 विकेट ले चुके हैं अभी हमारे स्कोरर, और बता रहे हैं कि और एक क्या पर कैच उठा, टीका वहां पर मौजूद है लेकिन उनसे दूर। और आज ज्यादातर टीका के पाले में ही गेंद है, चाहे गेंदबाजी कर रहे हैं या फील्डिंग में। और सोनू तिवारी लेकर आए अगला ओवर, अच्छे स्पिन गेंदबाज हैं और सारे फील्डर यहां सर्कल पर। एक थर्डमैन में पीछे फील्डर और एक डीप स्क्वायर लेग की दिशा में और एक लॉन्ग ऑन की दिशा में से सभी खिलाड़ी सर्कल के अंदर हैं और बिल्कुल भी यहां पर मौका नहीं दे रहे हैं रन चुराने का। बहुत ही टाइट फील्डिंग वहां पर। अंडर 19 के बच्चे खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं, वो भी अपना उम्दा प्रदर्शन करते हुए पॉइंट की दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं। और ये लॉफ्टेड शॉट मारने का प्रयास विफल तेजस। और अभी भी गेंद शेष है, सनेश ने आगे बढ़ना होगा कमला गौतम वॉरियर्स को और एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना होगा। जबकि अंतिम जोड़ी यहां पर क्रीज पर, और इस बार अच्छा फ्लिक स्क्वायर लेग की दिशा में, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में एक फील्डर तैनात है उनसे दूर और पर्याप्त समय दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन अर्जित करने का। अच्छा पारी खेलते हुए यहां पर तेजस और नीचे रही गेंद लेकिन अपनी नजरों के नीचे ही उनसे शानदार प्लेसमेंट किया। और अभी अभी हमें सूचना प्राप्त हुआ है, आप सभी समिति के अहम सदस्यों को, मेंबर को और कप्तानों को बता दूं कि अभी अभी प्रोटोकॉल आया है कि सेमीफाइनल मैच के दिन महासमुंद के लोकप्रिय विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा जी का आगमन होगा। उनका प्रोटोकॉल आ चुका है। सेमीफाइनल के दिन वो 12:30 बजे यहाँ पर विराजमान होंगे इस मंच पर। योगेश्वर राजू सिन्हा जी का आगमन होगा, महासमुंद के विधायक, सेमीफाइनल मैच के दिन। और ये लेफ्ट शॉट यहां पर नो मैंस लैंड में गिरी और सुनील यादव वहां दौड़ के आकर फील्डिंग किए तो एक अवसर बना था। सैलन भाई, आपको बता दूं सेमीफाइनल मैच के दिन हमारे आदरणीय समाज के प्रमुख जी और करारा शॉट यहां पर उठाकर मारा है, देखना होगा, और आसानी से कैच लिया। भाई और सैलेंडर सेना जी, इस मंच में हर एक जनप्रतिनिधि, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, खेल से जुड़े व्यक्ति हो, सामाजिक जन हो, समूह से जुड़े व्यक्ति हो, हर एक को इस मंच पर समान मौका
हमारे समिति के द्वारा दिया गया है और उनकी गरिमामय उपस्थिति में यह आयोजन हो रहा है। ये वाकई में इस समिति का सौभाग्य है कि इतने बड़े जनप्रतिनिधि विधायक महोदयों का आगमन यहाँ पर हो रहा है। और निश्चित तौर पर सेमीफाइनल के दिन हमारे महासमुंद जिला के विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा जी का आगमन होगा 12:30 बजे। साथ ही साथ उनके साथ में रहेंगे कलार समाज के प्रमुख मंडलेश्वर पुनीत सिन्हा जी, भाभी हमारे आदरणीय नंदनी सिन्हा जी, साथ ही साथ कलार समाज के सभी प्रमुख मेंबर उस दिन अतिथि के रूप में मौजूद होंगे। और कितने रन हुए हैं आप स्कोर बता देंगे शैलेंद्र सिन्हा जी? और बता दूं मैं पहले बल्लेबाजी करते हुए कमला गौतम वॉरियर्स ने 9 विकेट के नुकसान पर 75 रन बनाए और 76 रनों का लक्ष्य दिया है ब्रदर ब्लास्टर को। और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना हमारे आयोजक मुख्य कर्ता धर्ता अंजय सिन्हा जी के द्वारा। और मैं भी व्यक्तिगत तौर पर समझता हूं कि खेल और खेल आयोजन से राजनीति को दूर रखना चाहिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी जनप्रतिनिधियों को आगे आकर के खेल और खेल भावना के संचार के लिए और खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए और खेल को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा मैं स्वयं महसूस करता हूं। और इसीलिए यंग क्रिकेट क्लब ने किसी भी प्रकार के दल को तवज्जो ना देते हुए संपूर्ण अतिथियों का इस खेल के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग लिया है और लेते रहेंगे। और कल सेमीफाइनल मुकाबला कल अंतिम दिन लीग मैच का, उसके पश्चात सेमीफाइनल मुकाबला में हमारे बीच में अतिथि के रूप में रहेंगे महासमुंद के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय श्री योगेश्वर राजू सिन्हा जी। अभी अभी हमारे यंग क्रिकेट क्लब के मुख्य कर्ता धर्ता अंजय सिन्हा जी ने इसकी ऑफिशियल घोषणा हमारे समक्ष की है। तो लगातार हमारे जनप्रतिनिधियों का हमें सहयोग मिल रहा है। आज आदरणीय सरायपाली विधायक महोदया श्रीमती चातुरी नंद जी आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। सम्माननीय श्री संपत अग्रवाल जी का विशेष आशीर्वाद इस टूर्नामेंट को प्राप्त है। और सेमीफाइनल के दिन जैसे कि घोषणा किया है हमारे अंजय सिन्हा जी ने कि योगेश्वर राजू सिन्हा जी उस दिन अपनी गरिमामय उपस्थिति देंगे, तो मैं हमारे तमाम लोकप्रिय विधायकों का और जनप्रतिनिधियों का आयोजन समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और हमारे बीच में हमारे सम्मानीय बड़े भैया जतीन ठक्कर जी उपस्थित है, उनका भी आत्मीय स्वागत वंदन अभिनंदन है। और कमला गौतम वॉरियर्स फील्डिंग के लिए तैयार रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स रेडी हो रहे हैं और बॉल प्रदान किया जाए। पॉलिश
राहुल टीम के कप्तान भोजराज डरसेना जी ध्यान देंगे। एम्पायर रेडी हो चुके हैं, खिलाड़ी रेडी हो चुके हैं, कृपया फील्ड पर आइए। बैट्समैन पैडअप हो चुके हैं, तो एम्पायर महोदय खेल स्टार्ट करिएगा आप। आदरणीय पाणी सर जी और माकुर सर जी, उड़ीसा के लेवल 1 के एम्पायर। हमारे अंपायर्स यहाँ पर रेडी क्रीज पर मौजूद हैं और कमला गौतम वॉरियर्स अपने फील्ड जल्द से जल्द सजाएंगे। एम्पायर पहुंच चुके हैं। टीम के कप्तान भोजराज डरसेना जी एम्पायर पहुंच चुके हैं। बदतमीजी कर रहे हैं इन लोग, मेरे टूर्नामेंट में नहीं खेला, मैं नहीं खिलाऊंगा, मैं बहुत सख्त आदमी हूं। गलत बोल रहा हूं भैया।
और खिलाड़ी ध्यान देंगे यहाँ पर एम्पायर तैयार हैं और कमला गौतम वॉरियर्स के सभी खिलाड़ी अपने शीघ्र ही फील्ड सजाएंगे। कप्तान भोजराज डटसेना ध्यान देंगे और ब्रदर ब्लास्टर के ओपनर्स तैयार हैं पूरी तरह से। जैसे सूर्य संगीत जैसे मीत पीड़ित जैसे सूर्य संगीत जैसे हमरो है तराना दीवाना। और कल करो और मरो के मुकाबला यहाँ पर हीरो राइडर्स वर्सेस सिद्धि विनायक और पूले का मैच होगा, पहला मैच। और बहुत ही महत्वपूर्ण मैच होगा सिद्धि विनायक के लिए, क्योंकि हीरो ने अपना 2 मैच जीत लिया है और सिद्धि विनायक 1 मैच जीते हैं और अब 1 मैच हार गए हैं। तो कल उनके लिए निर्णायक होगा। अगर जीत दर्ज करते हैं और तो निश्चित तौर पर सेमीफाइनल के होड़ में रहेंगे। और वहीं त्रिदेव जो अपने 3 मैच निर्धारित 3 मैच में 2 मैच जीत चुकी है और 1 मैच हार गई है और अभी भी वो सेमीफाइनल के होड़ में पूरी तरह बनी हुई है। तो कल ये निर्धारित होगा कि पूल ए से कौन सी टीम सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे। और पूल बी में भी वैसी स्थिति है। यहाँ पर जैस फाइटर और बालाजी ब्लास्टर के मध्य जो मैच जीतेगा वो द्वितीय सेमीफाइनलिस्ट टीम होगी, क्योंकि लगभग ब्रदर ब्लास्टर का जाना तय लग रहा है और कमला गौतम वॉरियर्स लगभग इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। और ओपनर के रूप में जा रहे हैं यहाँ पर टीकाराम और बाबू रौतिया। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद असलम और सरेना जी, आपको मैं बताना चाहूंगा सेमीफाइनल के मैच में उपलब्ध रहेंगे हमारे बीच महासमुंद के विधायक आदरणीय योगेश्वर राजू सिन्हा जी, विधायक महासमुंद, और साथ ही साथ सिन्हा समाज के मंडलेश्वर पुनीत सिन्हा जी, कलार समाज के जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी गण हैं, उनकी मौजूदगी सेमीफाइनल मैच में रहेगी। तो बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पर अंजय सिन्हा जी प्रसारित करते हुए। और कल के हमारे सेमीफाइनल के हमारे अतिथि होंगे महासमुंद के लोकप्रिय विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा जी, साथ में उनके पिथौरा कौड़िया परिक्षेत्र के मंडलेश्वर सम्मानीय पुनीत सिन्हा जी, और टीका लेंगे स्ट्राइक और बाबू रौतिया नॉन स्ट्राइक पर, जबकि गेंदबाजी का भार संभाल रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद असलम, लंबा रनअप। और अनुभवी खिलाड़ी आलोक नायक जी जरूरी
समझाइश और दिशा निर्देश प्रदान करते हुए यहाँ पर मोहम्मद असलम को दोनों ही सीनियर खिलाड़ी और आपस में गुफ्तगू करते हुए स्ट्राइक पर टीकाराम और नॉन स्ट्राइक पर बाबू रौतिया। और ये दूसरी इनिंग्स सेकेंड इनिंग की पहली बॉल और अच्छा कट शॉट यहाँ पर गली की दिशा में ढकेला है और ऑफ द मार्क यहाँ पर टीकाराम और ब्रदर ब्लास्टर पहली बॉल पर। और बहुत ही शांत खामोश मैच, क्योंकि मात्र 75 रन बनाए हैं कमला गौतम वॉरियर्स ने और 76 रनों का लक्ष्य दिया है। और ब्रदर ब्लास्टर जैसी टीम के लिए एक मामूली सा लक्ष्य हो सकता है, बट यू नो ऑल वेरी वेल क्रिकेट इज गेम ऑफ अनसर्टेनिटी और अनिश्चितताओं का खेल है कहा जाता है। तो देखते हैं और बाबू रौतिया तेज तर्रार प्रहार करने में बिलीव करते हैं, हवाई फायर करने में बिलीव करते हैं। देखते हैं और व्हाइट बॉल का इशारा यहाँ पर लेग साइड दिशा से चुके। और हमारे कमेंट स्कोरर बता रहे हैं कि पहले मैच में मात्र 1 रन का योगदान दिया था और दूसरे मैच में गोल्डन डक। तो अभी तक बल्लेबाजी से पूरी तरह खामोश रहे हैं। और यहां पर कैच उठाए और 27 नंबर के जर्सी में और एक और और पहले विकेट का पतन होता हुआ बाबू का खराब फॉर्म अभी भी जारी है। और नए बल्लेबाज वहां गए हैं नितिन, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है गेंदबाजी बल्लेबाजी में। देखना होगा आज किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। 76 रनों का लक्ष्य है इस मैच को जीतने के लिए ब्रदर्स ब्लास्टर्स को। और पहली सफलता वहां पर दिलाते हुए मोहम्मद असलम, अच्छी गेंदबाजी और वहीं पर अच्छा कैच लिया वहां फील्डर ने। और पहला झटका लगता हुआ ब्रदर्स ब्लास्टर्स को, पहले ओवर में पहला झटका। और फील्ड में थोड़ी परिवर्तन करते हुए एक फाइन लेग को रखा है और दूसरा थर्ड में जो सर्कल के 2 खिलाड़ी बाहर हैं। और वहां आलोक नायक फिर से कुछ समझाइश देते हुए, पहली बार जब समझाइश दिया था तो 1 विकेट मिला था, देखना होगा फिर से कोई विकेट मिलता है या नहीं। पिछले मैच में नितिन शायद गोल्डन डक में आउट हुए थे। और अच्छी गेंद पेट पर लगती हुई और दोनों बल्लेबाज चहलकदमी करते हुए 1 रन और लेते हुए। और स्कोर इस 1 रन के साथ होता हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और स्कोरर के रूप में अविनाश मित्तल और ऑफलाइन स्कोरिंग में है रितेश मोहंती, शुभम तिवारी। और कमेंटेटर के रूप में है शैलेंद्र सिन्हा और मैं धनेश्वर प्रधान।
और एक और अच्छी गेंद, फिर से कोई रन नहीं। और धनेश भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे स्पॉन्सर आप देख सकते हैं पूरे ग्राउंड पर GSMR सोलर प्राइवेट लिमिटेड के संचालक गोविंद यादव जी, RS होंडा, द्रोणा पब्लिक स्कूल, रॉयल किड्स स्कूल, राजलक्ष्मी ज्वेलर्स, जॉन डियर ट्रैक्टर्स, श्री लक्ष्मी बोरवेल्स, वेलनेस मेडिकल, श्री गजानन फैब्रिकेशन। और अच्छी गेंद यहाँ पर असलम की बीट होते हुए और टीका। पगाड़िया एग्रीकल्चर, अमर प्रॉपर्टीज, ज्ञान मेडिकल, CG फैशन हाउस, सौरभ ऑटो, शर्मा साकप, आप देख सकते हैं हमारे स्पॉन्सर्स हैं। पटेल आइचर्स, महिंद्रा ट्रैक्टर आइचर्स शोरूम, सॉरी बताना चाहूंगा धनंजय पटेल जी, उनका भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। और जितने भी स्पॉन्सर हैं उन्होंने खुद ही आगे बढ़कर रवि आरके मैं आपको बता दूं, सैलन डरसेना जी मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने खुद स्पॉन्सरशिप का प्रस्ताव मेरे पास रखा था और जितने भी स्पॉन्सर हैं उन्होंने खुद कॉल किया और कहा कि आप जो आयोजन कराते हैं बहुत भव्य कराते हैं और हम आपके इस आयोजन में अपना सहयोग आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि आप जो आयोजन कराते हो वो पिथौरा के कोई ऐसा आयोजन नहीं कराते जो आप ही आयोजन कराते हो। जी हाँ, बहुत ही आलीशान और ऐतिहासिक टूर्नामेंट, और निश्चित तौर पर सभी प्रायोजक हमसे जुड़ना चाहते हैं और अपना प्रस्ताव भेजते हैं और हमें सहर्ष उन्हें स्वीकार करते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे प्रायोजक हैं जानते हैं कि टूर्नामेंट कराने वाली जो समिति है, बहुत ही अच्छा कट शॉट यहाँ पर नितिन का पॉइंट की दिशा पे और 4 रनों के लिए। عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها صبوحة خطبها نصيب مديادك। और बहुत अच्छा बात है अंजय जी की प्रायोजक और सहयोगकर्ता स्वयं आगे आकर खुले हाथों से हमें अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं और ये दिखाता है कि यंग क्रिकेट क्लब के प्रति उनकी विश्वसनीयता कितनी अधिक है। जी, और इस बार लॉफ्टेड शॉट कैच उठा है, यहाँ पर फील्डर इंटरेस्टेड है, हेजिटेशन और ड्रॉप यहाँ पर। एक और विकेट यहाँ पर गिर सकता था नितिन सिंह के रूप में। यहाँ पर अच्छा प्रयास कहूंगा मैं, गिरीश थे वहां पर और कोशिश किए थे लेकिन लपक नहीं पाए। अच्छा लंबा दौड़ लगाया था सर्कल से, एक अवसर था, हाफ चांस को बनाना होगा कमला गौतम वॉरियर्स को। और अच्छी गेंद इस बार अंदर की ओर, किसी भी प्रकार का मौका नहीं दे रहे हैं यहाँ पर राजू, लगातार अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए जगेश पटेल राजू। सैलन डरसेना जी हमारे पास सेमीफाइनल का लिस्ट आ चुका है, जो अतिथि आएंगे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद और आप प्रसारित कीजिए उस खबर को। और प्रोटोकॉल भी आ चुका है मोबाइल में मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। सेमीफाइनल मैच के अतिथि होंगे हमारे महासमुंद विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा जी, श्री पुनीत सिन्हा जी मंडलेश्वर कलार समाज पिथौरा, श्री प्रेमलाल सिन्हा संरक्षक कलार समाज, महेंद्र डरसेना कोषाध्यक्ष कलार समाज, जितेंद्र सिन्हा जी प्रदेश उपाध्यक्ष कलार समाज, आत्माराम सिन्हा उपाध्यक्ष कलार समाज, सैलन डरसेना संयोजक राजनीतिक प्रकोष्ठ कलार समाज, ओम सिन्हा अध्यक्ष युवा मंच कलार समाज, पुष्पराज गजेन क्षेत्र अधिकारी, राजू सिन्हा नगर प्रमुख, सुरेश सिन्हा अध्यक्ष युवा मंच, आत्माराम गजेंद्र प्रमुख सलाहकार और योगेंद्र डरसेना ग्राम प्रधान राजा सेवैया। इनका पूरा लिस्ट आ चुका है सैलन डरसेना जी। सेमीफाइनल मैच के दिन योगेश्वर राजू सिन्हा जी 1 बजे पॉलेस मिश्रा जी का मैच वो देखने आ रहे हैं। विशेष तौर पर मैं आपको बता दूं कि एक खिलाड़ी ऐसा है जो बहुत ही ऊर्जावान खिलाड़ी है। विशेष तौर पर मैंने उनसे कहा था कि वो खिलाड़ी बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से मैच खेलता है, तो आप उस खिलाड़ी का मैच देखने आइएगा। और निश्चित तौर पर ऐसा सौभाग्य और ऐसा दिन हुआ कि पॉलेस मिश्रा जी का उस दिन मैच पड़ा है, वो भी 12:30 1 बजे उनका मैच है।
बालाजी ब्लास्टर वर्सेस जस फाइटर के बीच। तो पॉलेस मिश्रा जी, कल की तैयारी के लिए आप पूरा मैच देख रहे हैं, प्रिपेयर हैं, आप क्या सोच रहे हैं कल के मैच के लिए? जी हमको कल जीतना है, अपना पूरा जान लगा देंगे मैच में, और जीत हार तो खैर लगे रहता है, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद पॉलेस मिश्रा जी। और उसी आपके विरोधी टीम के कप्तान कौशल दास मानिकपुरी जी वहां मैच देख रहे हैं, और बहुत शानदार करारा शॉट यहां पर 4 रनों के लिए। डीजे वाले भाई खुशमुश बजा। और हमारे बीच में मेरे परम आदरणीय बड़े भैया दुर्गेश सोनी टेन भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उनका भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। मैं बता दूं समिति के सभी मेंबर को, सबसे पहला सहयोग और दानदाता दुर्गेश सोनी है, जिन्होंने 4500 रुपए का सहयोग किया है। तो जोरदार ताली दुर्गेश भैया के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद समिति की ओर से उन्हें। और इस बार छोटी बॉल यहाँ पर जी फोन पे में प्राप्त हुआ है भी, मैं आपको बता छोटी बॉल और फाइन लेग की दिशा में यहाँ पर शॉट खेला है। और ऐसे कोई भी दानदाता यहाँ मेरी नजरों से नहीं बच पाए हैं। शैलेंद्र सेना जी बता दूं, अगर मेरी नजरों से अगर जो बच गए उनका मेरा नजर उन पर अभी पड़ेगा। और जी हाँ, किसी भी आयोजन में और आयोजन को सफल बनाने में जी शैलेश ठाकुर जी के द्वारा आज भोजन का व्यवस्था किया गया है, तो शैलेश भैया के लिए भी जोरदार ताली। विशेष धन्यवाद शैलेश ठाकुर बाबा जी को। आज शाम का भोजन उनके द्वारा सभी खिलाड़ियों को प्रदान किया जाएगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी दानदाताओं को। मेरी नजरों में एक ही व्यक्ति बचे हैं जो बहुत ही मन मुस्कुरा रहे हैं। सैलन भाई, मैं बता दूं, आप भी उस नाम को जानते हैं, कोई परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ही इनाम रख रहे हैं वो दर्शकों के लिए, खिलाड़ियों के लिए। और शानदार शॉट, डीजे वाले भाई आप बजा देंगे डीजे। कैमरामैन फोकस करेंगे। कैमरामैन, मेरी नजरों से अशोक साहू भैया बचे हुए थे, बड़े भैया थे, लेकिन मेरी नजर उन पर भी पड़ी हुई है। तो अशोक भैया, आपका भी हमें सहयोग चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा सहयोग से ही हर एक आयोजन होता है। तो अशोक भैया ने हामी भर दी है। अशोक भैया, कल का जो भोजन अरेंजमेंट होगा वो आपकी तरफ से होगा? जी बिल्कुल जी। तो जोरदार ताली आज जितने भी बैठे हैं अशोक भैया के लिए, आप लोग सभी ताली बजाइए। कल का भोजन व्यवस्था का पूरा जिम्मेदारी अशोक भैया के कंधों पर रहेगा। ऐसे दानदाता अगर इस ग्राउंड में मौजूद रहेंगे रवि भाई, तो निश्चित तौर पर आयोजन सफलता की अग्रिम श्रेणियों ऊंचाइयों को छुएगा। और मन जी आप जो बोलिए। और जी हाँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और हमें महत्वपूर्ण सहयोग मिला है अशोक साहू भैया जी से, उनका विशेष धन्यवाद। और स्कोर बता दूं मैं, 18 रन पर 1 विकेट यहाँ पर ब्रदर ब्लास्टर, तीसरा ओवर गतिमान। अच्छा शॉट यहाँ पर लॉन्ग ऑफ की दिशा पे, 4 रनों के लिए नितिन सिंह एंड सिंह इज किंग। और यहाँ पर विशेष सहयोग भी आ चुका है शैलेंद्र सिन्हा जी। आपको मैं बता दूं, क्योंकि अंजय सिन्हा जहां मौजूद रहता है वहां पैसों का बरसात होता है, सहयोग बराबर मिलता है इस आयोजन समिति को, और आयोजन की भव्यता देखते ही बनती है। पूरा पारदर्शिता के साथ यहाँ पर काम होता है। शैलेंद्र सिन्हा जी क्या कहना चाहेंगे? और बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे निवेदन को स्वीकार किया है अशोक साहू भैया जी, शैलेश ठाकुर जी, और हमारे तमाम दानदाताओं का विशेष धन्यवाद यंग क्रिकेट समिति की ओर से। और इस प्रकार का अपना आशीर्वाद और सहयोग और अपना स्नेह समिति पर बना के रखें। और 3 ओवर की समाप्ति पर 22 रन ब्रदर ब्लास्टर, लॉस ऑफ 1 विकेट। बाबू रौतिया के रूप में बहुत बड़ा झटका लगा था। और जो दर्शक अभी आए उनको बता दूं कि 75 रन बनाए हैं कमला गौतम वॉरियर्स ने, और 76 रनों का लक्ष्य दिया है यहाँ पर ब्रदर ब्लास्टर को। और ब्रदर ब्लास्टर अपने 2 लगातार मुकाबले जीतकर यहाँ पर तीसरे मुकाबले की जीत की दहलीज पर लगभग। और वहीं कमला गौतम वॉरियर्स अपने दोनों मुकाबले हार चुकी है, और ये तीसरे मुकाबले पर संघर्ष करते हुए
और वाइड बॉल का इशारा यहाँ पर आरजे राजू पटेल, और आरजे को कुछ दूसरा गाना सुनाना होगा यहाँ पर टीकाराम को। लगातार लेग साइड पे गेंदबाजी करेंगे तो और अतिरिक्त करेंगे तो निश्चित तौर पर ब्रदर बास्टर के लिए ये मुश्किलात खड़े नहीं कर पाएंगे। इस बार अच्छी गेंद और इस अंदर आती हुई गेंद पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं टीकाराम। और सैलन डरसेना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कल का जो मैच होगा, पहला मैच सिद्धि विनायक वर्सेस हीरो राइडर्स के बीच, अगर सिद्धि विनायक की टीम जीत जाती है तो निश्चित तौर पर सेमीफाइनल वो खेलेगी। यहाँ पर रन रेट भी निकाला गया है, देखा जा रहा है, और मान लो कि बाद अगर सिद्धि विनायक की टीम हारती है तो निश्चित तौर पर त्रिदेव इन हो जाएगी। तो दोनों ही टीमों की नजरें यहाँ पर सेमीफाइनल पर त्रिदेव और सिद्धि विनायक। त्रिदेव अपने तीनों मुकाबले खेल चुकी है तो निश्चित तौर पर वो बाहर बैठकर मैच का लुत्फ उठाएगी और चाहेगी कि कल सिद्धि विनायक अपनी टीम अपने मैच हार जाए। और एक मजबूत टीम है सिद्धि विनायक के सामने हीरो राइडर्स, और अच्छा क्रिकेट खेला है हीरो राइडर्स ने अभी तक, तो वो भी चाहेंगे कि एक अपने सभी मुकाबले जीतकर अंक तालिका पे। बिट्टू सिरवास जी कृपया मंच के पास आएंगे। बिट्टू सिरवास, कैमरामैन जो दर्शक आ रहे हैं उनको आप फोकस करिए, जो ग्राउंड के सामने हैं पूरा लाइव दिखाइए आप उनको, उधर भी गेट के पास भी, और सामने फ्रंट पर अमर प्रॉपर्टीज के बगल में जो दर्शक जितने भी खड़े हैं उनको आप फोकस करिएगा जूमिंग करके, क्योंकि दर्शक बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर इस मैच का लुत्फ उठाने। सैलन डरसेना जी आगे। और इस बार काफी ऊंची उठी गेंद और अतिरिक्त बाई के रूप में 5 रन, वाइड बॉल का इशारा, और ये बाई रन 4, तो कुल 5 रन और 1 बाउंस का भी इशारा। और अधिक से अधिक दर्शक हमसे मैदान पर भी जुड़ रहे हैं और साथ ही इसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है लवली फोटोग्राफी ऑफिशियल्स के माध्यम से यूट्यूब पर। तो आप किसी कारण से अगर मैदान पर उपस्थित नहीं है तो घर बैठे भी इस मैच का आनंद लुत्फ उठा सकते हैं। और इस बार अच्छा शॉट यहाँ पर ऑफसाइड की दिशा में, और एक और बाउंड्री यहाँ पर नितिन सिंह के बल्ले से। और बिल्कुल भी यहाँ पर दया नहीं कर रहे हैं, नो मर्सी की पॉलिसी पर चलते हुए यहाँ पर नितिन सिंह लगातार बाउंड्री पे डील करते हुए। बढ़िया प्लेसमेंट यहाँ पर, सिंह इज किंग, नितिन सिंह लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और अच्छा शॉट उनके बल्ले से निकलता हुआ यहाँ पर। सभी दिशा में शॉट खेलते हैं, स्पेशली कट शॉट, और कवर की दिशा को ज्यादा प्रीफर करते हैं मारने, उधर मजबूत स्थिति में है। और उसी प्रकार का प्रयास निकल कर मारना चाहते थे लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन सामने है आरजे। अच्छी गेंदबाजी यहां पर, अच्छा मिश्रण किया और फॉलो किया उन्हें, और स्कोर बढ़कर हो गया 33 रन। चौथा ओवर गतिमान, कमला गौतम वॉरियर्स वर्सेस ब्रदर ब्लास्टर, और इस बार लेग साइड पे फ्लिक करके, और ये एक चांस था रन आउट का, और ये ओवर थ्रो, बैकअप के लिए तैयार नहीं थे, और लेग बाय 1 रन और ओवर थ्रो के रूप में 4 रन, कुल 5 रन यहां पर। तो एक मात्र 75 रनों का लक्ष्य है, 75 रन बनाए, 76 रनों का लक्ष्य है, और इस प्रकार के एक्स्ट्रा थ्रो अड़तीस रन हो चुके हैं यहां पर 4 ओवर की समाप्ति पर। ब्रदर ब्लास्टर मात्र 75 रन बनाए और 76 रनों का लक्ष्य है। अब आए कप्तान भोजराज, सामने नितिन सिंह।
और क्या शॉट है यहाँ बॉल पर, देखेंगे, बॉल देखेंगे। तारामंडल में भेजा है। हमर पिथोरा गा, पास में डोंगरी पास में तरिया हमर पिथोरा गा, बूढ़ी दाई के अड्डा ये दे तुरतुरिया रद्दा, हमर पिथोरा हमार पिथौरागढ़, जिनके गायक हैं लाखागढ़ के निवासी मेरे परम मित्र देव कोसरिया जी। बहुत शानदार गाना गाते हैं देव कोसरिया। और शानदार शॉट यहाँ पर नीतीश के बल्ले से निकलता हुआ करारा चौका। और सिंह इज किंग नितिन सिंह यहाँ पर लगातार प्रहार करते हुए भोजराज डरसेना कप्तान को, और दोनों साथ में काफी क्रिकेट खेलते हैं, एक दूसरे की कमियों को खामियों को बखूबी जानते हैं और अपना एक दूसरे का स्ट्रेंथ भी जानते हैं, और इसीलिए नितिन सिंह बिल्कुल भी सेटल होने देना नहीं चाहते। इस बार पुनः अच्छा शॉट यहाँ पर, अगर एक चौका और लगाते हैं तो निश्चित तौर पर हैट्रिक हो जाएगा। जी हाँ, और रवि आर के नयन अग्रवाल जी के द्वारा 500 रुपए का पुरस्कार इनको मिलेगा। तो एक अवसर है नितिन सिंह के पास, 500 रुपए जीत सकते हैं यहाँ पर नितिन सिंह। हैट्रिक चौका अगर लगाते हैं तो देखते हैं नितिन सिंह क्या करते हैं। और ये हैट्रिक रवि अग्रवाल जी के द्वारा 500 रुपए का नगद पुरस्कार। अविनाश मित्तल जी, आप देखेंगे कि हैट्रिक कितने चौके लग चुके हैं। और आर के रवि नयन अग्रवाल जी के जेब पर यहाँ अतिरिक्त बोझ बढ़ता हुआ। अतिरिक्त बोझ नहीं है भाई, वो 7 संयोग राशि है। जी हाँ, जोक सपाट। फिर से चौका। ये वो करौंदा, ये वो करौंदा, ले देना फोटो लेवने देना वो, ये वो करौंदा, ले देना फोटो लेवने देना वो, तारे मझूले सोना आवाज़, जो करते गए तोरे बोटे के लाने। और जेब में भार पड़ने का आशय था, व्यंगात्मक रूप से मैं ये बात कह रहा था। जैसे नजी और हमारे रवि भाई तो पूरे टूर्नामेंट का खर्चा अकेले उठा सकते हैं, इतने दमखम रखते हैं, और भगवान उन्हें और तरक्की दे। और एक और प्रयास यहाँ, फिर से एक अगर चौका पड़ता है तो 1000 रुपए जीत जाएंगे। भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। 3, 2, 1, jump! कैमरामैन दर्शकों पे फोकस करेंगे आप, कैमरामैन दर्शकों पे फोकस करेंगे वहाँ जो। और स्कोर बता दूं मैं, जूमिंग करिए, जितने भी दर्शक 5 ओवर पर 64 रन बन चुके हैं यहाँ पर ब्रदर ब्लास्टर। जितने भी दर्शक आए वहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे बैग पकड़े हुए, चश्मा लगाए हुए भैया और साहू भैया, उनकी मौजूदगी है। स्वास्थ्य विभाग के भाई भी वहाँ मौजूद हैं। पूरे कैमरा यहाँ पर पूरे दर्शकों का कैप्चर कर रहे हैं, हमारे नजरों से कोई नहीं बच सकता। आपको बता दूं, पूरा लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर होता हुआ। और मात्र अमर प्रॉपर्टीज के बगल में जो खड़े हुए हैं जी, हाथ हिलाते हुए स्कूटी के पीछे में बैठे भाई हैं वहां पर, ग्रीन टोपी लगाए हुए भाई, और निश्चित तौर पर वहां चश्मा लगाए हुए भैया भी मौजूद हैं ब्लू शर्ट में। बहुत शानदार यहाँ पर लाइव स्कोरिंग और लाइव मैच चलता हुआ यहाँ पर दर्शकों को भी कैद किया जा रहा है कैमरा में लवली फोटोग्राफी के द्वारा। और करारा शॉट यहाँ पर, और मिस फील्ड यहाँ पर। का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। और इस मैच का मजा लेते हुए श्री गोविंद कमला गौधाम पात्र के संचालक मोनू अग्रवाल जी, 7 रनों की आवश्यकता, मात्र 7 बहुत रनों ही की आवश्यकता, ऊर्जावान
व्यक्ति के धनी मैं आपको बता दूं शैलेंद्र डरसेना जी, मोनू भाई माफी चाहूंगा 8 रनों की आवश्यकता जी। मोनू भाई इस मैच को देख रहे हैं और बहुत ही प्यारे मेरे छोटे भाई हैं जिनका सहयोग हमें मिलता है मोनू भाई के द्वारा। और शानदार शॉट मारने का प्रयास यहाँ पर स्टेट की दिशा में खेल दिया है, निश्चित तौर पर आरजे ने की और नितिन फील्ड किया। व्यक्तिगत 44 रन के स्कोर पर उन्हें अपने 50 करने के लिए मात्र 6 रनों की आवश्यकता। 17 गेंदों पर 44 बना के खेल रहे हैं और देखते हैं टीम को जीत के लिए 7 रन और नितिन सिंह को व्यक्तिगत 50 रन के माइलस्टोन को तक पहुंचने के लिए 6 रनों की आवश्यकता है। और ये 6 चौके भी दूसरा हैट्रिक हो सकता है लगातार इनका। डबल हैट्रिक हो गए इनके। लगातार 6वां चौका। और हमारे आरके रवि भाई के पैसों पर पुनः डाका डाला है यहाँ पर नितिन सिंह ने और एक और हैट्रिक चौका। लगातार 5 चौका लगाए थे, इस बार 6वां चौका लगाया। लगातार 6 चौके लगा चुके हैं और 2 रन दूर अपने 50 के। और क्या 50 हो गया है और ये शानदार 50 रन की पारी और इस प्रकार ब्रदर ब्लास्टर ने मैच जीत लिया है। 1 2 3 4 और मात्र 19 गेंदों पर शानदार 56 इसके नितिन सिंह। मेरा ही तो पेटी अंदर कर देंगे, बॉल लेकर सब पेटी को अंदर कर दें। पोलेश जी, पोलेश मिश्रा ऊर्जावान कार्यकर्ता, पेटी को अंदर कर दीजिए। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच बताएंगे अविनाश मित्तल जी। जी हाँ, कैलकुलेट कर रहे हैं। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच होंगे नन अदर देन टीकाराम। अपने शानदार स्पेल 4 ओवर 11 रन दिए खर्च किए और 1 मेडन डालकर 4 विकेट और साथ में 13 गेंदों पर 12 रन की अविजित पारी। इसके बदौलत आज के इस मैच के मैन ऑफ द मैच टीकाराम नायक। और पिछले मैच में भी ब्रदर ब्लास्टर के शायद वही मैन ऑफ द मैच थे। एम आई राइट? यस, हमारे स्कोरर्स ने कंफर्म किया है। तो लगातार अच्छी पारी खेलते हुए यहाँ पर टीकाराम और बहुत बहुत बधाई। ब्रदर ब्लास्टर ने अपने 3 मैच जीत लिए हैं और इस पूल पर टॉप पोजीशन पर। और डीजे वाले भैया, थोड़ा आपको सेवा का मौका दिया जाता है। तौर पर डीजे वाले भैया, रिक्की भैया 2 मिनट समय देंगे आप मुझे? और यूनिश भाई के छोटे भाई भी आए हुए हैं, आप भी समय देंगे? आलोक भाई आप भी देंगे? और कमला गौधाम के संचालक मोनू आप भी समय देंगे? आलोक भैया, रिक्की भैया जो और इस मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किन्हें जाता है अविनाश मित्तल जी बताएंगे। ब्रिजेश भी पेटी अंदर कर देंगे पूरा। टीकाराम है मैन ऑफ द मैच। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है टीकाराम। 4 ओवर 1 मेडन 11 रन और 4 विकेट और साथ में 13 गेंदों पर 12 रन की अभिजीत पारी खेले हैं टीकाराम ने। एंट्री कर लीजिए अविनाश मित्तल जी इनकी पारी को और मैन ऑफ द मैच को उनका पुरस्कार फाइनल के दिन दिया जाएगा। जितने भी मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार यहाँ पर दिया जा रहा है, स्वर्गीय श्री बाबूलाल पटेल जी के स्मृति में प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार 500 रुपए दिया जा रहा है विजयराज पटेल जी के द्वारा, अध्यक्ष जिला सहकारी समिति पिथौरा के द्वारा। रिक्की भैया, और हमारे बीच में गौधाम वॉरियर्स के खिलाड़ी रिक्की चावला जी मौजूद हैं। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज हैं
झलपंचल से आते हैं और आज उनका तीसरा मैच था और तीसरा मैच में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। और जिस हिसाब से रिक्की भैया ओपन करते हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। रिक्की भैया, आप इस पिथौरा ग्राउंड में बहुत दिनों से खेल रहे हैं और इस आयोजन में अभी फिर से आपने भाग लिया है और इस आयोजन के चमक धमक आप देख सकते हैं। आपको ऐसा अन्य आयोजनों की अपेक्षा इस आयोजन में क्या बेटर फील हो रहा है? धन्यवाद अंजय भाई। और जैसे कि यंग क्रिकेट क्लब हर 2-3 साल के बीच में एक बड़ा आयोजन कराती है, तो इसकी तो चमक पूरे छत्तीसगढ़ में है। और इस आयोजन में हमारे जिले के जितने भी सम्मानीय अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और विधायक जी हैं, सभी यहाँ पर आते हैं और उत्साहवर्धन करते हैं यंग क्रिकेट को कि वो नए चेहरे को भी लेकर आए और छत्तीसगढ़ में अपना वो नाम रोशन करें। ना कि छत्तीसगढ़ में, जबकि पूरे भारत में वो आगे बढ़े हैं, तो उनको वो सहयोग करने के लिए बिल्कुल तत्पर है हमारे जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं। और अंजय भाई की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका है मेरा होम ग्राउंड है, तो मैं जब यहाँ टूर्नामेंट होता है तो मैं खींचे चला आता हूँ, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा रिक्की भैया कि ये मेरा आखिरी आयोजन है, इसके बाद मैं आयोजन नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसीलिए इतना भव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन हो रहा है। तो आप और कुछ कहना चाहेंगे रिक्की भैया? अंजय भी आप ऐसे बोलोगे तो फिर क्रिकेट से हमको भी अपना आखिरी में संन्यास लेना पड़ेगा यहाँ से फिर तो। बहुत बहुत धन्यवाद रिक्की भैया। और हमारे बीच में बावर्ची रेस्टोरेंट के संचालक सुनील पटेल जी भी आए हुए हैं। सरायपाली के निवासी हैं सुनील चौधरी जी, मेरे प्रिय मित्र हैं, साथी मित्र हैं और आज इस आयोजन में पधारे हैं। और इनका एक रेस्टोरेंट अंजलि ओवरब्रिज, जो आप जानते हैं, पिथौरावासी जानते हैं, वहां पर इनका एक नया रेस्टोरेंट खुला है, बावर्ची के नाम से है, बावर्ची रेस्टोरेंट, जिनमें आप वेज नॉन वेज खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। उनके संचालक परम मेरे मित्र सुनील चौधरी जी, इस आयोजन के बारे में आपने पहली बार इस पिथौरा ग्राउंड में आए हैं और इस आयोजन को आप देख रहे हैं, बहुत दिनों से देख रहे हैं और आज आपको आने का मौका मिला है। सुनील भाई, यहाँ आकर आपको ऐसा क्या महसूस हो रहा है? यहाँ मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है और आयोजन आप जो आयोजन किए हो बहुत ही ज़बरदस्त है और यहाँ का जो सेटल बनाया हो सब चीज़ सब बढ़िया लग रहा है मेरे को। निश्चित तौर पर आयोजन बहुत सुंदर है, कहा सुनील भाई ने। और सुनील भाई, अपने रेस्टोरेंट के बारे में आप कुछ दर्शकों को, और ये लाइव प्रसारण हो रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, जी पूरे छत्तीसगढ़ में इसका लाइव प्रसारण चल रहा है यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। आप यूट्यूब पे आपने भी सर्च मारा होगा और देखा है क्या आपने? हाँ, मैं यूट्यूब में मारा हूँ सर्च और देखा भी हूँ कि लाइव आ रहा है। जी, PPL सर्च किया था आपने। और हमारा जो लाइव चल रहा है लवली फोटोग्राफी के द्वारा लाइव चैनल चलाया जा रहा है, तो इनकी क्वालिटी और इनका जो मेंटेनेंस हो रहा है वो कैसा हो रहा है? बहुत ही अच्छा क्वालिटी है इनका और मैं देखा बहुत ही ज़बरदस्त इनका है, मेंटेनेंस बढ़िया है बहुत ज़्यादा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई आपका। और हमारे बीच में आए हुए हैं पाड़ी सर और लोकनाथ बैगा अंकल, उनको भी मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा, सादर आमंत्रित करना चाहूँगा पाड़ी सर को। और माकुड़ सर, जो कि बहुत ही शांत व्यक्तित्व के धनी हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा सर, आपको तो 1 मिनट मेरे लिए समय देना पड़ेगा। नहीं, निश्चित तौर पर आपको देना पड़ेगा सर, नहीं आपको देना पड़ेगा। तो सर आइए 1 मिनट आप समय दीजिए मुझको। बहुत ही शांत मिजाज के व्यक्ति हैं सर माकुड़ सर। मैंने पहली बार उनसे कल मुलाकात हुआ था। मैंने आज तक किसी भी एम्पायर से जाकर कभी नहीं मिला, जितने भी बड़े मैंने आयोजन कराए हैं। और आप जानते हैं कि मैंने आपसे कभी आज तक मिलने का भी होटल नहीं गया, ना कभी नहीं, ग्राउंड में बस आया हूँ। और पाड़ी सर जब भी आते हैं मेरी मुलाकात कभी इनसे नहीं होती, ना आपसे कभी नहीं हुई थी और आज भी। लेकिन कल मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ सर से मिलने का और मिलके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सर बहुत ही शांत नेचर, व्यक्तित्व के छवि बहुत ही शांत रहते हैं, शांत है। और उड़ीसा के लेवल 1 के एम्पायर हैं माकुड़ सर। कल मुझे जानने का, इनको पास से नज़दीक से समझने का मौका मिला।
इनके व्यक्तित्व के बारे में मैं बताना चाहूँगा। सर कल एक्चुअल में हुआ ये था कि एक एम्पायर सर जो उड़ीसा से आए हुए थे, तो उनका तबीयत अचानक कुछ प्रॉब्लम आया, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आई, तो वो एम्पायरिंग करने नहीं आए। लेकिन वहाँ वन मैन आर्मी की तरह माकुड़ सर खड़े हुए थे, माकुड़ सर खड़े हुए थे और 80 ओवर उन्होंने पूरा एम्पायरिंग की है। ये बहुत बड़ी बात होती है सर, 80 ओवर खड़े होना और एम्पायरिंग करना, ये कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता सर। तो कुछ कहना चाहेंगे पाड़ी सर? निश्चित रूप सर, अगर ऑल इंडिया का टूर्नामेंट होता, नॉकआउट होता तो चलता। ये लीग मैच है और लीग मैच में 80 ओवर खड़ा होना बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किए हैं। और मैं उनके बारे में बता दूं कि माकुड़ सर एक भोजन प्रिय व्यक्ति हैं और पूरा शांत हैं और बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। और दूसरा वो केंद्रीय विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल भी हैं सर उड़ीसा में। जी, मुझे कल सर ने बताया कि मैं केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हूँ उड़ीसा में, और मुझे उनको पास से जानने का मौका मिला है। हमारे बीच में लोटना बैगा अंकल जी हैं, भूतपूर्व खिलाड़ी हैं। इस ग्राउंड को सर आप देख रहे थे और आप बता रहे थे कि पिछले बार जब मैं ग्राउंड आया था लीजेंड कप में और मुझे मौका मिला था जब आप आए थे यहाँ, तो उस टाइम ग्राउंड की स्थिति क्या थी और अब ग्राउंड की स्थिति क्या है, ये हमारे आदरणीय लोकनाथ बैगा अंकल का अर्थक प्रयास के कारण ही संभव हो पाया है कि आप जो इस ग्राउंड को देख रहे हैं, पूरा इनको वो श्रेय पूरा इन्हीं को जाता है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे सर? निश्चित रूप से सर, कुछ दिन पहले मैं यहाँ आया था और ग्राउंड में मैं जब पोजीशनिंग करने के लिए जाता था तो डरता था कि मेरा मचक न जाए, कुछ हो जाए। बाकी अभी देखिए ग्राउंड पूरा चकाचक टनाटन है, जैसा लग रहा है शारजा का ग्राउंड जैसा। और पूरा मतलब प्लेन है, आपका बाउंड्री जो इंटरनेशनल जैसा लगा हुआ है, आपका जो बोर्ड है, फ्लैग्स है, पूरा बहुत ही अच्छा है सर। भव्य टूर्नामेंट है और ये अच्छा लगता है कि यहाँ आके हम लोग दिल में रहता है कब अंजय सर टूर्नामेंट कराएं और हमको बोलें तो हम आ जाएं। और निश्चित रूप से मैं एक्चुअली स्कूल में हूँ, एक हाई स्कूल में हाई स्कूल टीचर हूँ, तब भी मैं आपके लिए समय निकाला हूँ। फाइनल के दिन थोड़ा सा डाउट है, तब भी अगर महाकुड़ सर का जो बेस्ट फ्रेंड है वहाँ का हमारा स्कूल का हेडमास्टर है, अगर वो चाहें तो मैं रह सकूँगा सर। नहीं सर, हम तो ये चाहेंगे कि माकुड़ सर और आप फाइनल के दिन में निश्चित तौर पर यहाँ रहेंगे। अथक प्रयास नहीं, पूरा प्रयास है। और निश्चित तौर पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा, लाइव में भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे पाड़ी सर फाइनल के दिन में और माकुड़ सर, दो जो सर हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा एम्पायरिंग यहाँ पर किया है, तो वो फाइनल के दिन भी मौजूद रहेंगे। और निश्चित तौर पर हमारे बीच में लोकनाथ बैगा अंकल हैं, इस ग्राउंड को पूरा प्रभार उन्होंने संभाला है। और तो बैगा अंकल, आपको ऐसा इस आयोजन के बारे में ऐसा क्या महसूस हो रहा है जो अन्य आयोजनों की अपेक्षा ये आयोजन भव्य एवं विस्तृत तौर पर यहाँ हो रहा है? धन्यवाद अंजय। रही बात आयोजन की, आयोजन हर आयोजन एक आयोजन से अलग होता है। हमने जितने भी इससे पहले आयोजन किया था उससे बढ़कर ये आयोजन है। कुछ हमसे गलतियां हुई हैं जिसको हम आयोजन के बाद चर्चा करेंगे। अभी आयोजन चल रहा है उसके मध्य में चर्चा करना उचित नहीं है। रही बात ग्राउंड मेंटेनेंस की, जितना हमसे बन सका हमने किया है। रही बात खिलाड़ियों की, तो हमारा ये छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, उनका डर, उनके झिझक को दूर करने के लिए हमने प्रयास किया है, जिसपे वो सही उतरे हैं। बच्चे आगे चल के अगले साल जब भी टूर्नामेंट हो, चाहे अंडर 16 अंडर 19 हो या एल्डर्स टूर्नामेंट हो, मेरे को लगता है को अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है आज, बहुत कुछ। मैं सोचता हूँ उनका जो डर था मन में कि हम टूर्नामेंट कैसे खेलेंगे, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में कैसे खेलेंगे, वो बात उनके दिमाग से हट गई है। और आने वाले समय में जब भी टूर्नामेंट होगा, पिथौरा की एक अलग से टीम अगर बनाई जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि समिति का एक ही प्रयास रहा है पाणी सर, जो यहाँ के बच्चे निकल रहे हैं। अंडर 16 का भी टूर्नामेंट यहाँ पर हुआ था, दुर्गेश सोनी, टेन जी और डोलामड़ी के द्वारा वो टूर्नामेंट हुआ था। और उसके बाद उसी के बाद लीजेंड कप भी उनके द्वारा कराया गया था। तो बच्चों को एक सुनहरा प्लेटफॉर्म देने का काम पिथौरा के नागरिक और पिथौरा के जितने भी खेल प्रेमी हैं वो कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे आयोजन का मकसद ये है कि जो अंडर 19 और 16 के बच्चे हैं वो इस आयोजन में हिस्से और अपनी भागीदारी दे, ताकि आने वाले भविष्य में उनको ऐसा सुनहरा अवसर मिलेगा कि वो ही भविष्य के खिलाड़ी रहेंगे और खेल उनके द्वारा खेला जाएगा। अब तो हम धीरे धीरे, क्योंकि खिलाड़ियों का उम्र होते जा रहा है, जो खिलाड़ी रिटायर्ड
हो रहे हैं उनके बाद उनको ही आगे ये सब चीज़ संभालना है। तो हमारा यही मकसद है पाड़ी सर कि अंडर 19 के बच्चे आगे बढ़ें। सर सही बात है, आपका बात से मैं सहमत हूँ। एक दुख लगा मुझे कि अंजय सर इतना यंग हैं और आप जो बोल रहे हैं ये आखिरी टूर्नामेंट, हम लोग वहाँ बैठे थे, बहुत इमोशन लगा। मेरा आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, इतना भव्य टूर्नामेंट मुझे नहीं लग रहा है कि आपके बाद कोई कर पाएगा। सही में मैं चैलेंज करके बता रहा हूँ, कोई नहीं कर पाएगा आपका जूनियर। तो आप इस टूर्नामेंट को कंटिन्यू करें सर। और दूसरा बात, लोकनाथ सर के बारे में बोल दूँ, उनको हम लोग बहुत क्लोजली जानते हैं और बीच बीच में जो मैं आया था हमको देसी आम खिलाते हैं। और एक बात बोलूं कि सर से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा सबसे सीनियर मतलब हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर दिन अगर हो सके वो सूट बूट में आए और हम दोनों मैच करें और सार मैच रेफरी रहे तो बेहतर होगा। ये हमारा सजेशन है, सूट बूट में मस्त आए जी। और उसी के बीच में सर मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस हिसाब से ग्राउंड का व्यवस्था लोकनाथ अंकल संभाल रहे हैं और इस आयोजन को कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो भोजन व्यवस्था प्रभारी होते हैं हमारे आदरणीय रामू चाचा, जो कि आप देख सकते हैं हमेशा सूट बूट में रहते हैं। उनका विशेष सहयोग हमें मिलता है, कभी कैमरे के सामने नहीं आते, कभी बोलते भी नहीं है, लेकिन उनका विशेष सहयोग इस आयोजन में पूरा प्रभार संभाले हुए हैं रामू चाचा। हाँ, धन्यवाद दूंगा, बहुत अच्छा उनका। आज जो मुझे तो ये जो लंच बहुत पसंद है, मतलब प्लेन चावल की अपेक्षा, और बहुत ही अच्छा था, भव्य था और सभी लड़के खुश थे जितना भी जाते थे। और सबको आप बुलाते रहते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक आप ख्याल रखते हैं। हम लोग अंपायरिंग करते हैं तब भी देखते रहते हैं कि रामू चाचा आपका कोई बुजुर्ग आया, छोटा आया, सबको लेके आप भोजन करवाते हैं, सब समझते रहते हैं, घूम घूम के कमेंट्री करते रहते हैं। हम वही भी मार्क करते हैं, बहुत अच्छा। और भोजन का व्यवस्था, सभी व्यवस्था, किसी में भी कमी नहीं है। अगर कमी सब और एक टूर्नामेंट कराना 10 शादी के बराबर है। ये ऐसे आसान नहीं है कि एक टूर्नामेंट करवा देना। आप गेस्ट को देख रहे हैं, प्लेयर को देख रहे हैं, अंपायर्स का समझ रहे हैं, ट्रैवलिंग देख रहे हैं, कैमरामैन का देख रहे हैं, डीजे देख रहे हैं, वो 10 शादी के बराबर है। और टूर्नामेंट कराना जो बोल रहे हैं आप संन्यास लेंगे, एक ही रिक्वेस्ट करेंगे हम दोनों अंपायर की तरफ से कि आपका ये टूर्नामेंट रहे, कंटिन्यू करें, और हम लोग अगर रहेंगे तो निश्चित रूप से सहयोग करेंगे सर। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद।